तो कहानी की शुरुआत में ना कुछ बंदों का ग्रुप दिखाया जाता है और इसके बाद तभी हमें 20 साल पहले की बातें बताई जाती है, जहाँ पे बताया जाता है कि वैम्पायर से आप ड्रैकुला ना केवल लोगों के कहानियों में हुआ करते थे, लेकिन अचानक से वो रियल में एग्जिस्ट करने लगे और साथ ही इंसानों के ऊपर ना रात के टाइम पे अटैक करने लगे। और इसके बाद इंसान ना काफी ज्यादा खौफ में जीने लगे, मतलब कि उनको नहीं पता था कि वैम्पायर कब और कहां से उनके ऊपर अटैक कर देंगे। और साथ ही ये भी बताया जाता है कि वैम्पायर्स के पास ना ह्यूमंस के मुकाबले काफी ज्यादा पावर होता है, काफी ज्यादा वो इंटेलिजेंट होता है देखा जाए तो, और उन पे ना हर तरीके की पावर होता है। डिफरेंट डिफरेंट वैम्पायर पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके की पावर्स होती है। और साथ ही अगर वो इंसानों को काट लेते हैं ना तो उसके बाद वो भी वैम्पायर बन जाते हैं। और वैम्पायर्स को मारने का ना कोई भी तरीका नहीं होता। और ये भी बताया जाता है कि वो ना कहीं पे भी हो सकता है, जो तुम्हारे पड़ोस में लोग रहते हैं क्या पता वो भी वैम्पायर हो सकते हैं। और इसके बाद तभी हमें एक अकेडमी का सीन दिखाया जाता है और इस अकेडमी का नाम ना डेसिलिस अकेडमी था। और वहाँ पे ना सोहा नाम की एक लड़की के बारे में बात किया जा रहा था। वो ना एक ट्रांसफर स्टूडेंट थी और टीचर बताने लगता है कि अभी तुम्हें ना एक तरह से पुराने बिल्डिंग में रहना होगा, क्योंकि काफी ज्यादा ट्रांसफर स्टूडेंट आए हैं और नई बिल्डिंग में ना काफी ज्यादा पुराने स्टूडेंट है, तो वहाँ पे जगह बिल्कुल भी नहीं है। और टीचर बताने लगता है कि स्कूल के ना कुछ रूल्स है, मतलब कि सनसेट के बाद ना तुम स्कूल से बाहर नहीं निकल सकती, इससे ना तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। मतलब कि कुछ इस टाइप के रूल बने हुए थे। रात के टाइम पे बाहर निकलना ना एकदम मना था, क्योंकि आसपास में ना कुछ दिनों पहले एक मर्डर हुआ था। वो मर्डर ना एक तरह से वैम्पायर के द्वारा किया गया था। और वो बताने लगता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, स्कूल में कोई भी वैम्पायर नहीं आ सकता, क्योंकि काफी ज्यादा नजर रखा जाता है इसके ऊपर। और सुहाना अपनी क्लास की तरफ जा रही होती है और तभी उसकी मुलाकात ना एक लड़के से होती है, मतलब कि वो भी वहां से गुजर रहा था और वो ना उसको देखती रह जाती है, मतलब कि काफी स्मार्ट लग रहा था इस कारण। और इसके बाद फाइनली वो ना अपने क्लास के पास पहुंच जाती है, मतलब कि रूम के पास पहुंच जाती है। और देखा जाए तो वो अपनी अकेडमी से ना थोड़ा दूर इस टाइम पे रह रही थी, बट टीचर बताने लगता है कि जैसे नई वाली अकेडमी के रूम खाली हो जाएंगे ना तो मैं तुम्हें वहाँ पे शिफ्ट करवा दूंगी बाद में। और सोहा बताने लगता है कि कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और इसके बाद फाइनली वो कमरे के अंदर जाती है और कमरा ना काफी ज्यादा मैसी हो रखा था, मतलब कि इधर उधर सामान फैल रखा था। और वो चीज देखने के बाद आप लोग तो काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं, लेकिन सोहा ना काफी ज्यादा खुश होने लगती है, मतलब कि इस टाइप का कमरा ना उसको पहली बार मिला था और काफी एक्साइटेड हो रही थी बंदी वहाँ पे। मतलब कि हमें बताती है सोहा इसके बाद कि ना हर स्कूल में ना उसको वैम्पायर समझा जाता था, मतलब कि उसके लुक्स के अकॉर्डिंग और साथ ही उसकी हरकतों को लेके। और उसको ना हर स्कूल से काफी जल्दी ट्रांसफर मिल जाता था, बट अभी ना यहाँ पे उसको कोई भी वैम्पायर नहीं समझेगा, क्योंकि यहाँ पे वैम्पायर का आना अलाउड ही नहीं है। और यहाँ पे उसको कोई भी वैम्पायर नहीं समझेगा और कॉलेज लाइफ को ना वो यहाँ पे अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकती है। और लिटरली इसके बाद वो ना अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके ना भाई बेड को हिलाने लगती है। तभी हमें पता लगता है कि उसके पास ना कुछ पावर्स थी, मतलब कि वो ना बेड को काफी आसानी से उठा ले रही थी। अब ये वैम्पायर है या फिर नहीं है वो तो हमें कंफर्म नहीं बताया गया इस टाइम पे, बट हाँ उसके पास पावर थी। और वो जैसे बेड को उठाती है ना तभी वो बंदा क्लास के अंदर आ जाता है, मतलब कि उसके कमरे के अंदर आ जाता है। और ये वही बंदा था जो कि उसको रास्ते में मिली थी। और अभी ये देखने के बाद ना सोहा काफी ज्यादा उदास हो जाती है और वो सोचे लगता है कि अगेन इसके साथ वही कुछ होने वाला है, मतलब कि इसने पास्ट में भी ऐसा ही कुछ हरकत किया था और इस कारण इसको ना स्कूल से निकाल दिया गया था। मतलब कि बंदे इसको वैम्पायर समझने लगे थे, इसके पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ थी के। और लड़का बताने लगता है कि मैं तो बस यहाँ पे बुक्स लेने के लिए आया था। और सुहाना उसको समझाने की कोशिश करने लगता है कि तुम जो भी कुछ सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद वो लिटरली उसको ना काफी ज्यादा समझाने की कोशिश करती है, लेकिन लड़का ना वहाँ पे कुछ भी नहीं बोलता, चुपचाप वो खड़ा था। और लड़की बताने लगता है कि तुम्हें लग रहा होगा कि मैं एक वैम्पायर हूँ, बट मैं सच में तुम्हें बता दूं कि मैं वैम्पायर बिल्कुल भी नहीं हूँ। और वो बंदा भी बोलने लगता है कि हाँ ठीक है, मतलब कि मुझे तुम्हारे पर भरोसा है कि तुम वैम्पायर नहीं हो। और इसके बाद तभी अचानक से ना काफी ज्यादा वियर्ड सा फेस बना के बताने लगते हैं कि मैं तुम्हें इतना बता दूं कि मैं ना वैम्पायर को काफी ज्यादा नफरत करती हूँ, मतलब कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत मैं उनसे ही करती हूँ। और इसके बाद अगेन वो बंदा बताने लगता है कि हाँ ठीक है, मतलब कि मैं समझ गया, मुझे तुम्हारी बात समझ में आ रही है और भरोसा है तुम्हारी बातों पे। और तभी सुहा बताने लगते हैं कि अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम्हारी बुक्स कहाँ पे रखी है। और इसके बाद तभी वो ना एक बुक दिखाते हुए बताने लगते हैं कि क्या ये तुम्हारी फेवरेट बुक है। और वो बंदा बताने लगता है कि हाँ तुमने सही कहा, मतलब कि मैं इसको पढ़ता हूँ। और ये देखे ना सुहा भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बताने लगता है कि मुझे भी ना बुक्स पढ़ना काफी अच्छा लगता है, तो क्या तुम मुझे इसके बारे में थोड़ा बता सकते हो। और इसके बाद तभी वो ना काफी माफी मांगने लगती है और बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि हम अभी अभी मिले और मैं कुछ ज्यादा बकवास कर रही हूँ। और वो बंदा भी बोलने लगता है कि कोई बात नहीं, मतलब कि मुझे भी तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा। और वो ना बुक्स लेके ना वहाँ से जाने लगता है और उसको ना धन्यवाद भी करता है और वो वहाँ से चला जाता है इसके बाद। और सुहा सोचे लगता है कि भाई मैंने उसका नाम पूछना भी भूल गई, मतलब कि एक पहला बंदा मिला मुझे जो कि मुझे वैम्पायर नहीं समझता और मैं उसका नाम भी नहीं जान पाई। और वो सोचे लगता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा कोई भी दोस्त नहीं बनेगा यहाँ पे। और इसके बाद तभी अचानक से ना वो लड़का उसके कमरे में आ जाता है अगेन और उससे पूछता है कि मैं तुमसे पूछना भूल गया, वैसे तुम्हारा नाम क्या है। और बंदे ना काफी ज्यादा शर्माते हुए ना अपना नाम सोहा बताती है। और वो बंदा बोलने लगता है कि क्या तुम्हें मेरा नाम नहीं जानना है क्या, मतलब कि मेरे से भी तो पूछो ना। और इसके बाद वो अपना नाम हैली बताने लगता है और वो बताता है कि मैं 12th ग्रेड में पढ़ता हूँ। और कुल मिला के ना उन दोनों के बीच में ना वहाँ पे काफी अच्छी खासी बातचीत होती है। और इसके बाद बंदा ना अपने कमरे में जाता है और इसके बाद वो ना अपने दोस्तों को बताने लगता है कि मैं ना एक ट्रांसफर स्टूडेंट से मिला था और सच बता तो काफी ज्यादा अच्छी थी वो। और वो ये भी बताता है कि वो ना उसी कमरे में रहती है जहाँ पे हमारे बुक्स रखे हुए थे। और बाकी बंदे बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें ना उसके साथ थोड़ा कम उठना बैठना करना चाहिए, मतलब ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात भी हो सकती है। और हैली बताने लगता है कि हाँ तुमने सही कहा, बट मुझे नहीं लगता कि वो इतनी बेकार लड़की भी है। वो लोग ना काफी ज्यादा समझ आते हैं, लेकिन हैली ना बिल्कुल भी उसकी बात नहीं मानता है। और तभी एक बंदा बोलने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं तू उसको पसंद तो नहीं करने लगा ना। और हैली बोलने लगता है कि भाई तू पागल वागल है क्या। और तभी एक दूसरा बंदा बोलता है कि भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, मतलब कि हैली को कभी कोई लड़की पसंद आई नहीं सकती। हैली बोलने लगता है कि तुम्हें ना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस मैंने उसका नाम पूछा था और
साथ ही हम लोग दोस्त बने और कुछ नहीं। और इसके बाद तभी वहाँ पे एक बंदा आता है और वो बताने लगता है कि तुम्हें पता है ना कि हमारी कोई भी फैमिली नहीं है, मतलब कि हम सभी एक दूसरे की फैमिली है और हम सब ह्यूमन की तरफ बिल्कुल भी नहीं है। और हेली भी बताने लगता है कि तुमने सही कहा, मतलब कि हम उनसे काफी ज्यादा अलग है। और मैं तुम्हें इतना बता दूं कि वो लड़की भी ना बाकी ह्यूमन से ना काफी ज्यादा डिफरेंट है। तभी उसके दोस्त ना काफी ज्यादा हैरान होते हुए बोलने लगते हैं कि क्या इसका मतलब वो हमारी तरह है। और हेली बताने लगता है कि नहीं, मतलब कि वो हमारे से भी ना काफी ज्यादा अलग है। और वो बताने लगता है कि बट जो भी हो हमें ना उससे थोड़ा सावधान रहना चाहिए। और तभी उसका एक दोस्त बोलने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हेली को काफी ज्यादा पसंद आ गई, इस कारण वो उतनी तारीफ कर रहा है उसकी। और हेली अगेन बोलने लगता है कि नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसके बाद अगेन ब्लू बाल वाला बंदा बताने लगता है कि तुम्हें पता है ना कि हमारी रियलिटी क्या है। अगर वो हेली को पसंद करने भी लगे और लेकिन उसके बाद उसको जैसे हमारी रियलिटी के बारे में पता लगेगा वो हम सभी से काफी ज्यादा नफरत करने लगेगी। और कुल मिलाकर ना सभी लोग उसकी बात मान जाते हैं, मतलब कि और कोई ऑप्शन भी नहीं था देखा जाए तो। और इसके बाद तभी बंदा ना काफी ज्यादा हैरान होते हुए बोलने लगता है कि भाई तुम लोग ये बताओ कि तुम लोग मेरे कमरे में यहाँ पे कर क्या रहे हो। और बाकी लोग बोलते हैं कि क्या करेंगे यार, थोड़ा आराम कर रहे थे और क्या। और इसके बाद हमें सोहा का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे में ना काफी ज्यादा खुश थी, मतलब कि उसने फाइनली जाके पहला फ्रेंड अपना बना ही लिया था। और अगले दिन में ना स्कूल के अंदर ना वो उसी के बारे में सोचे जा रही थी बस। और रास्ते में ना उसको हेली मिल भी जाता है और वो ना उससे बात करने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन तभी श्यान नाम का बंदा उसके बीच में आ जाता है और वो बताने लगता है कि तुम 10th ग्रेड में हो ना, और मैं भी 10th ग्रेड में हूं, मैं तुम्हें इतना बता दूं। और इसके बाद वो ना सभी दोस्तों के बारे में बताने लगता है, मतलब कि सभी लोग ना अलग अलग ग्रेड में थे। और ये सुनकर ना सोहा काफी खुश हो जाती है, मतलब कि सभी अलग अलग क्लास में थे लेकिन उसके बाद भी ना सभी कितने अच्छे दोस्त है। और हेली बताने लगता है कि वैसे हम सभी ना एक ही ऑर्फनेज में बड़े हुए, इस कारण हम अभी तक काफी अच्छे दोस्त है। इसके बाद वो सभी ना सोहा को ना फुटबॉल ग्राउंड भी लेके जाते हैं और वहाँ पे ना उसको दिखाते हैं स्टेडियम। और साथ ही अपने नाइट बॉल मैच के बारे में बताने लगता है कि काफी जल्दी होने वाला है और हम ही वो मैच जीतेंगे, देख लेना तुम। और इसके बाद वो लोग ना इसी तरीके से बात कर रहे थे और एक फुटबॉल ना उड़ते हुए ना सोहा की तरफ आने लगता है। और सभी बंदे सोहा को बचाने के लिए ना वहाँ पे कवर कर लेते हैं। और कुछ बंदे ना बॉल की तरफ ना हाथे मारने लगता है और लिटरली बॉल ना वहाँ पे फट जाता है उनकी पावर्स की मदद से। और इससे पता लगता है कि भाई इन लोगों के पास भी ना कुछ पावर्स थी। और सोहा भी ना अभी सोचती है कि मैं ना हेली के काफी ज्यादा करीब हूँ और वो ना काफी ज्यादा शर्माने लगती है और कुछ बहाना बना के ना वहाँ से तुरंत भागने की कोशिश करने लगती है। और वो जाते वक्त ना सोलंग से रास्ते में मिलती है और वो ना उसको भी धन्यवाद करने लगते हैं, मतलब कि उसने भी तो मदद किया था ना। और सोलंग भी काफी शर्माते बताने लगता है कि वैसे मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता था, वो तो गलती से हो गया बस। और वो ना वहाँ पे बोलने लगता है कि मैं तुम्हें इतना बताना चाहता हूँ कि तुम लोग हम लोगों के इतने ज्यादा क्लोज आने की कोशिश मत करो, मतलब कि हमसे इतना बात मत करो। और इसके बाद वो सोचने लगता है कि आखिरकार मुझे इतना अजीब सा फील क्यों हो रहा है। और इसके बाद वो अगेन सोहा को बोलने लगता है कि तुम ना हमसे थोड़ा दूर रहा करो, मतलब कि तुम्हारे लिए थोड़ा खतरनाक हो सकता है। और जीनो नाम का बंदा होता है ना, वो भी बताने लगता है कि उस लड़की के अंदर मुझे कुछ तो ऐसा फील हुआ जो कि हमें ना अट्रैक्ट कर रही है उसकी तरफ, मतलब कि मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आई वो क्या था। और श्योन बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि उसको प्यार कहता है और हम सभी को लगता है कि एक ही लड़की से प्यार हो गया एक ही बार में। और वो सभी ना इसी टॉपिक के बारे में बात करने लगते हैं कि हम सभी प्यार नहीं कर सकते। और कुछ बंदे बात कर रहे होते बट उसके अंदर कुछ तो था जो कि हमें उसकी तरफ खींचे जा रहा था। और सोलंग की बात सुनने के बाद ना बंदी काफी ज्यादा उदास हो जाती है, मतलब कि वो ना वहाँ पे रोने लगती है। और बंदा सोचता है कि भाई क्या करना चाहिए, मतलब कि मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया यहाँ पे। और वो बोलने लगते हैं कि मतलब कि मैं वो नहीं कहना चाहता था जो तुम समझ रहे हो, मतलब कि तुम हमसे बात कर सकते हो, मतलब कि इस टाइप से बात इधर उधर की करने लगता है। वो होता है ना जब माइंड में कंफ्यूजन आ जाते हैं तो कुछ भी बड़बड़ाने लगते हैं, तो उस टाइप की हरकतें करने लगता है बंदा। और वो बोलने लगता है इसके बाद कि अच्छा ठीक है, मतलब कि तुम हम सभी से बात कर सकती हो। और ये सुनकर ना सोहा को काफी अच्छा लगता है और धन्यवाद करके ना वो वहाँ से चली जाती है। और तभी सोहा जो होती है ना वो अपने कमरे में जाती है कुछ सामान लेने के लिए। और जैसे कमरे से बाहर निकलते हैं ना तो हेली वहीं पे था और वो बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमें क्लासरूम में चलना चाहिए। और वो देख के ना सोहा भी काफी हैरान हो जाती है कि बंदा यहाँ पे कर क्या रहा है। और वो सोचे लगते हैं मन मन में कि मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा परेशान है मेरे लिए, मतलब कि इसको ऐसा लगता है कि मेरा पहला दिन है तो मैं कहीं खो ना जाऊं या फिर मुझे कोई परेशान ना करने लगे। और अभी सोहा नोटिस करते हैं कि हेलिना स्कूल के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलर था, मतलब कि सभी लड़के ना उससे बात करने की कोशिश कर रही थी लेकिन हेलिना किसी को भी भाव नहीं दे रहा था। और ये चीज देख के बंदी काफी हैरान हो जाते हैं कि ये बंदा मुझे लेने के लिए आया था मेरे कमरे तक। और इसके बाद तभी अचानक से हेलिना अपने माइंड के जरिए ना सोहा से बात करने की कोशिश करता है। और वो चीज देख के ना हेली भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, मतलब कि सोहा भी वो सोचे लगता है कि आखिरकार ये मेरे से माइंड के जरिए कैसे बात कर सकता है। और वो बताने लगता है कि हाँ तुमने सही कहा, मतलब कि मैंने तुमसे माइंड के जरिए बात किया और ये मेरी पावर है एक तरह से। और इस पावर के बारे में ना मैंने किसी को भी नहीं बताया तुम्हारे अलावा। और इसके बाद तभी श्योन ना सोहा को अपने पास बुलाने लगता है, मतलब कि वो उसका क्लासमेट था और बताने लगता है कि तुम्हें ना बगल वाली सीट पे बैठना चाहिए। और वहाँ पे ना सोलंग की भी सीट होती है और वो बोलने लगता है कि तुम्हें ना बैठ जाना चाहिए, मतलब कि एक तरह से सोहा उसको देख के थोड़ा डर जाती है ना, लेकिन सोलंग बोलता है कि तुम यहाँ पे बैठ सकती हो। और इसके बाद तभी श्योन बोलने लगता है कि आखिरकार तुम क्लास के बाद क्या करने वाली हो। और सोहा बताने लगता है कि खास तो नहीं, बस घर की साफ सफाई करना है, मतलब कि काफी ज्यादा गंदा है इस कारण। और श्योन बताने लगता है कि क्या हम भी तुम्हारी मदद कर सकते हैं, मतलब कि हम सभी दोस्त आके तुम्हारी मदद कर देंगे। और जॉन बताने लगता है कि अच्छा ठीक है, मतलब कि हम भी तुम्हारे घर पे आएंगे मदद करने के लिए। और इसके बाद वो सभी ना उसके घर पे जाते हैं मदद करने के लिए। और इसके बाद तभी सोहा जो होती है ना वो एक बॉक्स को उठाती है और उसके अंदर ना डंबल्स होते हैं और उसने काफी इजीली उठा लिया था। वो सोचे लगता है कि बाकी बंदे ना अभी मुझे वैम्पायर ना समझने लगे, लेकिन तभी हेली जो होता है ना वो अपने दिमाग के जरिए उससे बात करने लगता है और बोलता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि सभी दोस्तों को इसके बारे में पता है पहले से ही। और वो सभी दोस्त भी सोचे लगता है कि भाई इसने अपने सीक्रेट के बारे में बता दिया है, मतलब कि अपनी पावर्स के बारे में बता दिया तो हम क्यों नहीं बता सकते। और इसके बाद तभी सभी लोग ना अपनी अपनी पावर्स के बारे में बताने लगते हैं, मतलब कि श्योन जो था वो हवा में चल सकता था एक तरह से, जीनो जो था वो एक तरह से फायर मैजिक का इस्तेमाल कर
कर सकता था। और कुल मिलाकर सभी लोग ना इसी तरीके से अपनी पावर्स के बारे में बताने लगता है, लेकिन ब्लू वाला बंदा ना किसी भी पावर्स के बारे में नहीं बता रहा होता है। और सुहाना उससे पूछने लगता है कि आखिरकार तुम क्यों नहीं बता रहे। और वो बताने लगता है कि देखा जाए तो मेरे पास कुछ पावर नहीं है। और काफी टाइम के बाद फाइनली उसका कमरा ना एकदम साफ हो गया था। और अभी सुहा को ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब कि उसको इतने सारे दोस्त मिले थे और सभी काफी ज्यादा अच्छे थे और वो इन्हीं सब चीजों के बारे में सोचे जा रही थी। वहाँ का सीन दिखाया जाता है जो कि बता रही होती है कि हेल के कारण मेरा कमरा काफी ज्यादा साफ हो चुका है और साथ ही उनके दोस्तों के पास और साथ ही हेल के पास भी काफी ज्यादा सीक्रेट है। और हेल ने तो मुझे अपने सीक्रेट के बारे में अपने आप ही बता दिया था और वो टेलीपैथी के जरिए लोगों से बात कर सकता था। और मुझे ऐसा लगा करता था केवल मेरे पास ये अजीबोगरीब पावर है, लेकिन अभी मुझे पता लगा है कि और भी काफी सारे लोग जिनके पास ऐसे पावर्स है। अभी उसको कंफर्म हो गया था कि वो कोई वैम्पायर नहीं है, वो एक नॉर्मल इंसान है और उसकी तरह और भी काफी ज्यादा इंसान है यहाँ पे जिनके पास पावर्स है। रात के टाइम पे ना सुहा में कूड़ा फेंकते हुए नजर आती है, मतलब कि वो जा रही होती है कूड़ा फेंकने के लिए। और अभी बंदी को ना काफी डर लग रहा था और टीचर की बात याद आने लगती है जहाँ पे टीचर ने बताया था कि रात के टाइम पे तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलना क्योंकि काफी ज्यादा वैम्पायर्स ने एक बार अटैक कर दिया था एक बंदे के ऊपर और उसका पत्ता कट कर दिया था। और वो डरते हुए जाती है और कूड़ा फेंकते देती है, लेकिन बंदी को काफी डर लग रहा था। और तभी अचानक से उसके पीछे कोई बंदा आ जाता है और वो ना उसके कंधे पे हाथ रखता है। ये चीज देख के सुहा और भी ज्यादा डर जाती है और सीधा पकड़ के उसको उठा के फेंक देती है। उस बंदे के ना काफी तगड़ा वाला लगता है और तभी अचानक से उसके दोस्त वहाँ पे आ जाते हैं और एक बंदा ना अभी सुहा के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा था और उसके लिटली नाखून भी काफी ज्यादा बड़े बड़े थे। लेकिन इसके बाद तभी अचानक से बंदा रुक जाता है और सुहा ना इसी मौके का फायदा उठा के ना काफी कस के उसके पेट पे लात मारती है, सॉरी पंच मारती है। और इसके बाद ना वो सभी सबसे लगता है कि आखिरकार तुम लोग कौन हो। मुझे तो लगता है कि तुम लोग वैम्पायर हो जो कि मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आए हो। और तभी वहाँ पे एक बंदा बताने लगता है कि मेरा नाम एनी है और ऐसा कोई भी बात नहीं है, मतलब कि हम तो बस यहाँ पे घूमने के लिए आए थे और हम तो बस यहाँ पे घूमने के लिए आए थे। और साथ ही वो बताने लगता है कि हम ना बगल वाले स्कूल से आए हैं और उसका स्कूल का नाम ना सनशाइन सिटी स्कूल था। और वो बंदे बोलने लगता है कि तुम सच में काफी ज्यादा कमाल के, तुमने मार्शल आर्ट सीखा है क्या। और सुहा बताने लगता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं काफी ज्यादा डर गई थी इस कारण अचानक से हो गया। और वो बोलने लगते हैं कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो और वो भी रात के टाइम पे। और वो बंदे बताने लगता है कि हम ना इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, वो जो मर्डर हुआ था ना उसी चीज को लेके देख रहे थे कि आखिरकार उसके पीछे क्या है। और तभी अचानक से वहाँ पे हेली के दोस्त आ जाते हैं और वो बोलने लगता है कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। सुहा को प्रोटेक्ट करने लगता है एक तरह से और बताने लगता है कि तुम लोगों को ना यहाँ से चले जाना चाहिए। और सनशाइन स्कूल के बंदे बताने लगता है कि तुम्हें पता है ना कि हमारे स्कूल के पास मर्डर हुआ था और हम ना उसका छानबीन करने के लिए आए हैं। तो मैं इतना बता दूं कि जिस बंदे का मर्डर हुआ था ना वो हमारे स्कूल से था। और इसके बाद तभी व्हाइट वाला बंदा बताने लगता है कि आखिरकार तो फिर हमें क्या बता रहे हो सारी बातें, हमें क्या लेना देना इन सभी चीजों से। और मुझे तो ऐसा लगता है कि इसके पीछे तुम ही लोग होगे। और वो बंदे बताने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और दोनों के बीच में ना अभी थोड़ा झड़प होने लगता है बात पे। और लिटरली सुहा ना बीच में आके ना उन दोनों की लड़ाई को रोक देती है, नहीं तो अभी दोनों भाई काफी गंदा वाला वहाँ पे फाइट करने लगते हैं। और लिटरली भाई अभी आमने सामने के दोनों बंदे ना काफी ज्यादा हैरान हो गए थे क्योंकि सुहा ने उन्हें रोक दिया था। और वो सोचने लगता है कि भाई सच में लड़की काफी ज्यादा कमाल किया, ये मुझे रोक पा रही है एक तरह से। इसके बाद तभी सुहाना कुछ बोलती है और ऐसा फील होता है कि उसके दोस्त ना एक तरह से उसके वर्ड्स के ना कंट्रोल में आ गए, वो हिल नहीं पा रहे थे बिल्कुल भी। और तभी अचानक से वहाँ पे एंट्री हो जाती है हेली की। और हेली को देखने के बाद ना वहाँ पे सभी का फेस बन जाता है, मतलब कि थोड़ा बहुत डर जाते हैं। और वो ना सुहा के सामने खड़ा हो जाता है और बोलने लगता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और साथ ही वो बाकी लोगों को भी बोलने लगता है कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने स्कूल चले जाना चाहिए। और इसके बाद तभी हेली ना सुहा से पूछने लगता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम काफी ज्यादा डरी हुई हो, इन्होंने तुम्हारे साथ कुछ किया था क्या। और सुहा बताने लगता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था। इसके बाद हेली बताने लगता है कि अच्छा ठीक है तो फिर मैं तुम्हारे कमरे तक तुम्हें छोड़ देता हूँ। और वो ना उसको लेके जाने लगता है, बट तभी वहाँ पे एक बंदा बोलने लगता है कि आखिरकार तुम यहाँ से जा कहाँ रहे हो। हेली बोलने लगता है कि देख भाई तू बेमतलब के पंगे मतलब हमारा तेरे से कोई भी मैटर नहीं है देखा जाए तो। और सबसे मेन बात तुम्हें तो यहाँ पे आना भी नहीं चाहिए था। और वो बंदा बताने लगता है कि हम यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए हैं। और हेली बोलने लगता है कि भाई मुझे क्या बता रहा है, मतलब कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो ना अगेन बोलने लगता है कि तुम सभी को यहाँ से चले जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे साथ काफी बुरा हो सकता है। और वो बंदा भाई सीधा इल्जाम लगा देता है कि मुझे पता है कि अभी जो भी मर्डर हुआ है उसके पीछे तुम्हारा हाथ है। और हेली भी ना काफी गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि भाई तेरे पास क्या सबूत है कि मैंने उसका पत्ता कट किया है। और लिटरली भाई वो बंदे ना अभी तक हेली के ऊपर ना इल्जाम लगाए जा रहे थे और हेली ना अभी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और काफी गुस्से में बोलने लगता है कि अच्छा ठीक है, मतलब कि तू क्या कर लेगा अगर मैंने उसका पत्ता कट किया है तो। और वो बोलने लगता है कि तुझे जो भी करना है तू कर सकता है। और वो लिटरली अपनी पावर्स ना वहाँ पे दिखाने वाला था, लेकिन तभी सुहाना उसको शांत होने के लिए बोलती है। और सुहा की बात सुनने के बाद ना अचानक से हेली ना शांत भी हो जाता है और उससे ना माफी मांगने लगता है। और हेली ना अगेन बताने लगता है कि देख भाई मैं सच बोला, मतलब कि मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन वो बंदा ना बिल्कुल भी उसकी बात सुनने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो बोल रहा था कि नहीं इसमें तेरा ही हाथ है और तेरे को मेरे से बात करना पड़ेगा। और तभी हेली बताने लगता है कि देख अभी मैं तेरे से बात नहीं करने वाला, हमारा मैच काफी जल्दी होने वाला है, कौन ज्यादा पावरफुल है और कौन सच बोला कौन झूठ बोला वहीं पे पता लग जाएगा। और ये सुन के ना वो सभी भी मान जाते हैं और इसके बाद वो सभी जाने लगता है और बोलते हैं कि जो मैच में देख लेंगे। और हेली जो होता है ना वो सोहा को लेकर अपने कमरे में जाने लगता है, मतलब कि उसके कमरे में वो लोग जा रहे होते हैं। और साथ ही उनके दिमाग में अभी भी यही चला था कि उनके दुश्मनों में से किसी ने मारा हमारे दोस्तों को। और इसके
बाद तभी एनवी अपने साथियों को बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ काम याद आ गया है, और वो बताने लगता है कि मुझे ना अभी यहाँ से जाना पड़ेगा और तुम सभी अपने घर पे चले जाओ। और इसके बाद हमें हेली और सोहे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोनों अपने कमरे में जा रहे होते हैं और हेली ना काफी ज्यादा माफी मांगने लगता है और बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मतलब कि मैं तुम्हारे सामने लड़ाई करने की कोशिश कर रहा था। और सोहा बोलने लगता है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। और अभी सोहा के दिमाग में ना काफी ज्यादा चीजें चल रही थी, मतलब कि हेली की आंखें चेंज हो गई थी, आंखों का कलर चेंज हो गया था, काफी ज्यादा अचानक से खतरनाक हो गया। तो वो इन्हीं सब चीजों के बारे में सोच रही थी उस टाइम पे, बट वो बताती नहीं है। और इसके बाद तभी हमें सोलन का सीन दिखाया जाता है और वो ना अकेले एक जगह पे खड़ा था और वो ना चांद की तरफ देखता है और लिटरली उसके ना हाथों का शेप शिफ्ट होने लगता है, उसके हाथ पे बाल आने लगता है, साथ ही उसका नाखून बड़ा होने लगता है। और तभी वहाँ पे एनवी आ जाता है और वो बताने लगता है कि मुझे शक ही था कि भाई तू हमारी तरह है, और फाइनली अभी मुझे उसका प्रूफ भी मिल गया है। और अभी हमें पता लगता है कि एक तरह से सोलन ना वेयरवुल्फ था और बाकी लोगों का ना हमें कुल मिला के पता नहीं है। 90% चांस लेके चलो कि वो सभी ना वैम्पायर है, लेकिन सोलन तो वहाँ पे वेयरवुल्फ निकला, तो क्या पता और भी वहाँ पे वेयरवुल्फ निकल सकते हैं। और वो बताने लगता है कि तुम सच में एकदम हमारी तरह, मतलब कि हम भी एक तरह से वेयरवुल्फ है, और ये तुम काफी गलत कर रहे हो कि तुम वैम्पायर की टीम में हो। तुम्हें पता है कि हमारा बॉन्ड काफी रेयरली होता है, तो तुम्हें ना हमारे पास आ जाना चाहिए अपने साथियों के पास। और तुम मुझे लगता है कि अपने दोस्तों को भी नहीं बताओगे इसके बारे में, तुम उनसे सारी बातें छिपा रहे होगे। और तुम्हें बता दूं कि हम ना हाइब्रिड होते हैं जो कि काफी कम इस दुनिया में पाए जाते हैं। और साथ ही तुम्हें ये भी पता होगा कि वैम्पायर और वेयरवुल्फ कभी भी एक दूसरे के दोस्त नहीं होते, वो काफी कट्टर दुश्मन होते हैं। और एनवी अगेन बोलने लगता है कि तुम सच बताना, तुम्ही लोगों ने मेरे दोस्तों को मारा था ना। और सोलंग बोलने लगता है कि नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, हम में से किसी ने भी उसके ऊपर अटैक नहीं किया था। और एनवी बोलने लगता है कि अच्छा मैं मान गया कि तुम लोगों ने नहीं किया था, तो यहाँ पे और भी काफी ज्यादा वैम्पायर्स है, क्योंकि उसके गर्दन पे ना 2 दांत के निशान थे और ये एकदम साफ दर्शा रहे थे कि वो किसी वैम्पायर का काम था। और सोलंग बताने लगता है कि भाई हमें ना तेरी बातें समझ में आ रही है, बट मैं तुझे इतना क्लियर कर दूंगा इसमें ना हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है। अपने सभी दोस्तों के बारे में काफी अच्छे तरीके से जानता हूँ, वो सभी कभी भी मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे। और वो बताने लगता है कि हाँ मैं मानता हूँ कि हम लोग थोड़े बुरे इंसान है, लेकिन हम इतने ज्यादा बुरे भी नहीं है कि नॉर्मल इंसान पे अटैक करेंगे। और एनवी बताने लगता है कि एक तरह से तुमने सही कहा, हमारी पावर्स भी ना एक तरह से अचानक से मून पे जाग जाती है, जैसे हम मून को देखते हैं एक तरह से, तो हमारी हरकतें काफी वियर्ड सी हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें पता है कि हम भी किसी ह्यूमंस को नहीं मारते। और अभी बिना सोलंग अड़ा हुआ था कि हमारे दोस्त ऐसा कुछ नहीं कर सकते। और इसके बाद दोनों के बीच में ना अगेन वहाँ पे बहस होने लगता है, मतलब कि वही लड़ाई नहीं होती बट बहस होता है। और वो बताने लगता है कि भाई सच बताओ तो मुझे तो ये भी नहीं पता कि आखिरकार मैं वेयरवुल्फ हूँ या फिर मैं वैम्पायर हूँ, मुझे खुद समझ में नहीं आता, क्योंकि मैं एक तरह से हूँ वेयरवुल्फ लेकिन मैं रहता वैम्पायर के साथ हूँ। और वो बताने लगता है कि जब से मेरे अंदर समझने की क्षमता आई है ना, मैं तब से उनके साथ रहता हूँ और मुझे नहीं पता कि आखिरकार मैं वहाँ पे कैसे पहुंचा, उनके पास कैसे पहुंचा। बट मैं तुम्हें इतना बता दूं कि मेरे सभी दोस्त ना काफी ज्यादा अच्छे हैं और उनका ना इस चीज के पीछे ना कोई भी हाथ नहीं है। और एनवी बताने लगता है कि देख भाई तेरी बात मुझे समझ में आ रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि तू सच बोल रहा है। और इसके बाद फाइनली हेली और सोहा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सोहा काफी ज्यादा धन्यवाद करने लगती है कि तुम लोग मुझे घर तक छोड़ने के लिए आए, और वो सभी बोलने लगता है कि तुम्हें धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है, तो हमारा फर्ज था। और अभी ना वो जाने लगते हैं, बट तभी अचानक से बताने लगते हैं कि जब मैं कूड़ा फेंकने के लिए गई थी तो वो लोग अचानक से मेरे पास आ गए थे, और साथ ही वो लोग बताने लगे थे कि उनके साथ को ना वैम्पायर ने मार दिया था। और ये चीजें मुझे सच बताओ तो काफी ज्यादा हर्ट किया था एक तरह से, मैं इस चीज से काफी ज्यादा कनेक्ट हो पाई थी, क्योंकि मेरा भी एक बचपन का दोस्त था जिसका वैम्पायर ने पत्ता कट कर दिया था। और अगर मेरा बस चले तो मैं सभी वैम्पायर्स का पत्ता काफी गंदी तरीके से कट कर दूं। और इसके बाद सुहाना अपने कमरे में चली जाती है और ये सुन के ना हेली भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सोचने लगता है कि भाई इसको अपनी रियलिटी के बारे में पता चलेगा तो ये तो हमसे नफरत करने लगेगी ना। और इसके बाद अगेन सुहाना कमरे में चली जाती है और वो ना अभी तक हेली की आंखों के बारे में सोच रही थी कि मैंने सही टाइम पे फाइट को रोक दिया, क्योंकि मुझे उसकी आंखों में ना कुछ काफी खतरनाक सा फील हो रहा था। और वो सोच रही होती है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ गलत होने वाला है वहाँ पे। और इसके बाद हमें हेली के दोस्त दिखाए जाते हैं जो कि मीटिंग बिठा रखे थे और वो सभी ना सुहाग के बारे में बात कर रहे थे कि हम ना वहाँ से गुजर रहे थे, तभी हमें अचानक से सुहाग की आवाज सुनाई दी। और जैसे वहाँ पे गए ना तो हम काफी हैरान हो गए, क्योंकि सुहाग की बॉडी से ना एक अलग से एनर्जी बाहर फ्लोट हो रही थी और मुझे ना उसकी पावर काफी ज्यादा फील हो पा रही थी उस टाइम पे। और साथ ही जब हमारी फाइट होने वाली थी ना तो सुहाग ने मुझे टच किया और लिटरली मुझे ऐसा लगा कि मैं उसके सामने उस टाइम पे कुछ भी नहीं हूँ, वो मुझे काफी आसानी से काफी गंदी तरीके से पीट सकती थी। और तभी अचानक से सोलंग वहाँ पे आ जाता है और बोलने लगता है कि भाई तुम लोग पागल हो क्या, आखिरकार तुम लोग मेरे कमरे में क्या करते रहते हो, हमेशा कहीं और भी तो जा सकते हो ना। और तभी बाकी लोग बोलने लगता है कि भाई क्या ही कर सकता है, मतलब कि जहाँ पे हम पहले मिला करते थे वहाँ पे आप सोहा रहती है। और तभी सोलंग बोलने लगता है कि तुम बाकी के लोगों का भी तो कमरा इस्तेमाल कर सकते हो ना। और शियोन बताने लगता है कि भाई ऐसा नहीं कर सकते, मतलब कि मेरा कमरा तो काफी ज्यादा साफ रहता है इस कारण। और तभी सोलंग बताने लगता है कि भाई कल तो तू सुहा के सामने काफी डिंगे हाँक रहा था कि तुझे साफ सफाई करना काफी अच्छा है, तो तेरा कमरा इतना ज्यादा साफ कैसे है। और शियोन बताने लगता है कि बस मैं तो इंप्रेशन जमाना चाहता था वहाँ पे। इसके बाद वो सभी सोचने लगते हैं कि आजकल वैम्पायर के अटैक्स ना काफी ज्यादा होने लगे हैं और इस कारण लोग ना हमारे ऊपर ही ज्यादा शक करने की कोशिश कर रहे हैं। और हेली बताने लगता है कि तुमने सही कहा, बट मैं चाहता हूँ कि सोहा को ना इससे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और इसके बाद तभी हमें खान का सीन दिखाया जाता है और लिटरली वो बंदा भी ना अभी सोहा के बारे में सोच रहा था। और तभी सोलंग बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें ना सोहा से कम मिलना चाहिए, तुम लोगों को उससे कम दोस्ती करना चाहिए ताकि आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। और वो सभी ना उसकी बात पे एग्री करते हैं और सभी बात करने लगता है कि अभी से हम सोहा से बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले। लेकिन तभी अचानक से अगले दिन का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शियोना
सोहा से बात कर रहा था और साथ ही बोलने लगता है कि क्या हम कल डेट पे चल सकते हैं, क्या मतलब कि घूमने चल सकते हैं। हेली दिखाया जाता है जो कि बता रहा होता है कि मैं नहीं चाहता कि सोहा ना हम सभी को हेट करे, और सोलंग बताने लगता है कि इसलिए भाई हम एक ही काम कर सकते हैं, हम सभी को ना सोहा से थोड़ा दूर रहना चाहिए। और कुल मिला के ना सभी लोग उसकी बात पे ना काफी ज्यादा एग्री करते हैं, और शियोन जो होता है ना वो तो सबसे ज्यादा एग्री करता है और बोलता है कि हाँ भाई सच में काफी ज्यादा जीनियस है और हम सभी तेरी बात काफी अच्छे तरीके से मानेंगे। और लिटरली इसके अगले सीन में मतलब कि मैं अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और शियोन ना सोहा के पास जाता है। वो उसको बोलने लगता है कि सोहा क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगी। और ये सुनकर ना सबसे पहले सोहा तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो उससे पूछने लगती है कि क्या केवल हम दोनों जाएंगे। और तभी अचानक से सोलंग वहाँ पे आ जाता है और काफी गुस्से में बोलने लगता है कि शियोन आखिरकार तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, और मैंने तुम्हें बताया था ना कि आखिरकार हमें क्या करना है। बट शियोन ना उसकी बातों को काफी गंदी तरीके से इग्नोर कर देता है और सोहा को बताने लगता है कि हम ना मार्केट घूमने चलेंगे एक तरह से, और पूरा मार्केट एक्सप्लोर करेंगे और उसमें काफी मजा आएगा। और ये सुन के ना अगेन सोहा वहाँ पे एक ही क्वेश्चन करती है कि क्या केवल हम ही दोनों जाएंगे। और शियोन बताने लगता है कि तुमने सही कहा और सच बताओ तो काफी मजा आएगा। और तभी सोलंग बीच में आता है काफी गुस्से में और बताने लगता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। और ये सुनकर ना शियोन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलने लगता है कि सोलंग तूने मेरे रास्ते के बीच में मत आ। सोलंग बोलने लगता है कि भाई मैं गलती कर रहा हूँ या फिर तू गलती कर रहा है, याद नहीं है कि रात में हमने क्या प्रॉमिस किया था एक तरह से। और वो ना अपने माइंड के जरिए एक दूसरे से बात करे थे ना कि वॉइस के जरिए। और वो बताने लगता है कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम इससे बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। और शियोन बताने लगता है कि मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैं इसके साथ घूमने जाना चाहता हूँ। और लिटरली अभी दोनों के बीच में ना काफी तगड़ी वाली भिड़ंत हो रही थी इस टाइम पे। और सोहा ना इसके बाद दोनों को शांत करवाती है वहाँ पे कहीं लड़ाई रियल में ना हो जाए। सोलंग अकेन बताने लगता है कि भाई तूने प्रॉमिस किया था कि तू ऐसी हरकतें बिल्कुल भी नहीं करेगा। और शियोन बताने लगता है कि भाई मैंने कौन से प्रॉमिस किया था, मैं तो बस मजाक कर रहा था। और ये सारी बातें सुनकर ना सोलंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो माइंड के जरिए ना अभी सभी दोस्तों को कनेक्ट करता है और साथ ही उन सभी को भी बता देता है कि शियोन ना हमसे झूठ बोला, उसने हमारी बातें नहीं मानी और वो ना अभी सोहा के साथ घूमने जाने का प्लान कर रहा है। और अभी सोलंग को ऐसा लग रहा था कि वो सभी ना शियोन को उसके औकात दिखाएंगे और कोई भी घूमने नहीं जाएगा, लेकिन लिटरली एक एक करके ना वहाँ पे सभी लड़के बताने लगता है कि मैं भी घूमने जाऊंगा, मैं भी घूमने जाऊंगा। और ये सारी बातें सुनकर ना सोलंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और लड़की भी ना काफी हैरान हो जाती है और सोचती है कि पता नहीं यार कभी कभार इनकी हरकतें ना काफी अजीब सी होती है। लिटरली भाई हेली तो एक नेक्स्ट लेवल होता है, वो ना सीधा सोहा को कांटेक्ट कर लेता है अपने माइंड के जरिए और बताने लगता है कि मैंने सुना है कि तुम वीकेंड पे घूमने के लिए जा रही हो और क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। और सोहा ना हाँ कर देती है और वो ना काफी ज्यादा खुश होते हैं एक तरह से, मैं इतना आपको बता दूं। और एक तरह से स्टार्टिंग में तो सोहा मना कर रही होती है, लेकिन जैसे वो बोलता है ना कि डेट लोकेशन पे मैं तुमसे मिलूंगा और तुम मुझे मना बिल्कुल भी नहीं कर सकती, ये सुनने के बाद बंदी काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है वहाँ पे। और उसको देख के एकदम साफ पता लगता है कि भाई वो ना हेली को काफी पसंद करती है। और इसके अगले सीन में सुहाना हमें अपने कमरे में दिखाई जाती है जो कि चूज कर रही होती है कि आखिरकार उसको कौन सा ड्रेस पहनना चाहिए। और वो सोचने लगते हैं कि मैं ना पहली बार एक तरह से किसी लड़के के साथ इस तरीके से बाहर जा रही हूँ। और इसके बाद तभी हमें उसका पास्ट का सीन दिखाया जाता है और उसके चाइल्डहुड फ्रेंड का नाम ना क्रिश था। और वो बंदा बताने लगता है कि सच बताओ तो तुम ना मुझे वैम्पायर बिल्कुल भी नहीं लगती। और वो बोलने लगता है कि क्या तुम सच में वैम्पायर हो क्या। और सोहा बताने लगता है कि नहीं मैं वैम्पायर बिल्कुल भी नहीं हूँ। और क्रिश बताता है कि हाँ तुमने सही कहा, मुझे भी देख के ऐसा ही लगता है कि तुम ना वैम्पायर बिल्कुल भी नहीं हो। और साथ ही मेरे बारे में भी ना लोग काफी ज्यादा चीजें कहा करते हैं क्योंकि मेरे पैर ना काफी ज्यादा पतले हैं और सभी लोग कहते हैं कि मैं भी ना एक तरह से वैम्पायर हूँ, बट मुझे मेरी रियलिटी के बारे में पता है और साथ ही मुझे तुम्हारी रियलिटी के बारे में भी पता है कि तुम भी वैम्पायर नहीं हो। और इसके बाद बताने लगता है कि क्या तुम मेरी फ्रेंड बनना चाहोगी। और ये सुनकर ना सोहा लिटरली काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसकी लाइफ का ना पहला दोस्त था और इसके बाद वो ना उसके साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड किया करती थी, काफी अच्छा लगता था उसे और वो हर जगह एक दूसरे के साथ ही काफी ज्यादा टाइम स्पेंड किया करते थे। और इसके बाद सोहा ना अपनी पावर दिखाती है, एक काफी बड़ा सा पत्थर ना उठा के दिखाती है और वो चीज देख के ना क्रिश भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और साथ ही सोहा बोलने लगता है कि क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं एक वैम्पायर नहीं हूँ। और वो बोलता है कि हाँ ऑब्वियस सी बात है, मुझे नहीं लगता कि तुम एक वैम्पायर हो और साथ ही मुझे तुम्हारी पावर भी ना काफी ज्यादा कमाल का लगता है। और सोहा बताने लगती है कि सच बताओ तो मुझे भी कभी कभार लगता है कि मैं एक वैम्पायर हूँ, तो आखिरकार तुम्हें क्यों नहीं लगता। और तभी क्रिस बताने लगता है कि अगर तुम्हें अपने आप पे भरोसा नहीं है ना तो तुम मुझे एक बार बाइट करके देखो। सोहा ना काफी ज्यादा डर जाती है कि उसको लग रहा था कि अगर वो एक वैम्पायर होगी तो क्रिस का पत्ता यहाँ पे कट हो जाएगा, लेकिन क्रिस ना उसको काफी ज्यादा फोर्स करने लगता है और इसके बाद फाइनली वो ना उसको बाइट करती है और लिटरली कुछ नहीं होता, वो एकदम ठीक थी और क्रिस काफी ज्यादा खुश हो जाता है ये चीज देख के। और कुल मिला के देखा जाए ना तो दोनों काफी ज्यादा खुश हो रहे थे वहाँ पे। और इसके बाद तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो नींद में थी रात के टाइम पे और ये सब कुछ ना सपने में देख रही थी। और तभी हमें अगले दिन प्लाजा का सीन दिखाया जाता है जो कि एक काफी अच्छा घूमने का प्लेस था और सुहाना में वहाँ पे दिखाई जाती है जो कि सभी लड़कों का एक तरह से वहाँ पे वेट कर रही थी। और तभी कुछ टाइम बाद वहाँ पे शियोन आता है और वो बताने लगता है कि तुम सच में आज काफी क्यूट लग रही हो। और सोहा भी बताने लगता है कि तुम भी देखने में काफी अच्छे लग रहे हो। और वो बोलने लगता है कि क्या तुम अकेले आई और कोई भी नहीं आई क्या। और शियोन बताने लगता है कि सभी लोगों को ना काफी ज्यादा काम था तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सभी नहीं आ पाएंगे और मैं आ गया, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमें ना घूमना स्टार्ट कर देना चाहिए। और लिटरली ये चीज सुनने के बाद ना बंदी थोड़ा उदास हो जाती है और उससे पूछने लगती है कि क्या सच में सभी लोग काफी व्यस्त थे और साथ ही हेली भी काफी व्यस्त था क्या। और वो सोचने लगते हैं कि क्या मुझे हेली को एक बार मैसेज करके उससे पूछ लेना चाहिए। फिर वो सोचती है कि आखिरकार मैं इतना ज्यादा हेली के बारे में क्यों सोच रही हूँ, मतलब कि मुझे इन सभी चीजों से अपना ध्यान हटाना चाहिए और क्या पता उसको अजीब सा लगे। और इसके बाद वो लोग ना फाइनली वहाँ पे घूमना स्टार्ट करते हैं, मतलब
मतलब कि एक तरह से शियोन के साथ वो घूमना प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करती है। और इसके बाद लिटरली एक एक करके ना वो लोग काफी जगह पे घूमने जाते हैं, काफी जगह पे शॉपिंग भी करते हैं एक तरह से। काफी लंबे टाइम तक घूमने के बाद फाइनली अभी शाम भी हो जाता है और तभी शियोन बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें यहाँ पे थोड़ी देर वेट करना चाहिए और साथ ही मैं तुम्हारे लिए एक प्यारी सी आइसक्रीम लेके आता हूँ। और वो आइसक्रीम लेने के लिए चला जाता है इसके बाद। और तभी में बाकी बंदों का सीन दिखाया जाता है और वो सभी भी ना अभी रेडी हो गए थे डेट पे जाने के लिए और वो सभी ना अभी काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। और तभी वो सभी ना जाने के लिए निकल जाते हैं और उनमें से एक बंदा बोलता है कि भाई तुम लोगों को लगता नहीं कि शियोन नहीं है यहाँ पे काफी टाइम से। और ये सुन के ना बाकी सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और साथ ही अभी उनको पता लगता है कि भाई शियोन तो कब का डेट पे एक तरह से निकल चुका है और उन सभी का पोपट करके गया वो एक तरह से। और इसके बाद में शियोन का सीन दिखाया जाता है जो कि काफी बढ़िया तरीके से आइसक्रीम खा रहा था सोहा के साथ और वो ना काफी ज्यादा खुश था। और इसके बाद तभी उसका दोस्त ना माइंड के जरिए उससे बात करता है और काफी गुस्से में बोलने लगता है कि भाई तू पागल वागल है क्या, आखिरकार तू कहाँ पे है। और शियोन बताने लगता है कि भाई तुम लोग पागल हो क्या, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं डेट पे जाऊंगा तो आखिरकार मैं उसके अलावा और कहाँ हो सकता हूँ। और तभी उसके दोस्त बताने लगता है कि कल तो तुमने 5 बजे की बात की थी ना। और वो बताने लगता है कि भाई तो पागल है क्या, 3 बजे की बात हुई थी। इसी तरीके से माइंड के अंदर ना सभी लोग काफी गंदी तरीके से लड़ाई कर रहे थे। इसके बाद तभी सोहा का सीन दिखाया जाता है और वो शियोन को बता रही होती है कि शियोन पता है तुम्हारे वजह से ना मैं पहली बार प्लाजा में आई हूँ एक तरह से। और वो ना उसको काफी ज्यादा धन्यवाद कर रही होती है क्योंकि उसको भीड़ वाले इलाकों में जाने में ना काफी ज्यादा डर लगता है उसकी पावर्स की वजह से एक तरह से कई लोग उसको वैम्पायर ना समझे। और तभी शियोन बताने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो क्यों ना तुम मेरे साथ बोटिंग पे चलो। और ये सुन के ना सोहा को काफी अच्छा लगता है और वो ना जाने के लिए रेडी हो जाती है। बट तभी अचानक से ना हेली का उसके पास कांटेक्ट होता है मतलब कि माइंड के जरिए। और हेली को बताने लगते हैं सोहा कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम काफी ज्यादा व्यस्त हो आज। और हेली बताने लगता है कि हाँ तुमने सही कहा बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एक व्यस्त काम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है मेरे लिए। और हेली बोलने लगता है कि आखिरकार वो काम क्या है, मतलब कि सोहा ये बात बोलती है। और इसके बाद वो ना सोहा के साथ ना काफी प्यारे तरीके से बात करने लगता है और बताने लगता है कि तुम हो वो और तुम्हारे अलावा और कौन हो सकता है। और ये सुन के लिटरली सोहा ना काफी ज्यादा वहाँ पे ब्लश करने लगती है। और इसके बाद वो ना इस सारी बातें शियोन को बताने के लिए जा रही होती है कि हेलिना अभी हमारे पास आने वाले काफी जल्दी। और वो ना वहाँ पे जा रही होती है क्योंकि शियोन कहीं और कुछ खाने के लिए लेने चला गया था। बट तभी अचानक से वो ना एक काफी अंधेरी गली से गुजरती है और वो गली को देख के ना बंदी काफी डर जाती है। और तभी अचानक से ना उसके अंदर से एक हाथ निकलता है और वो ना उसको अंदर की तरफ खींच लेता है और वो ना खींच के ना एक तरफ को लेकर जा रहा था। और तभी हमें काफी क्रीपी सा मॉन्स्टर दिखाया जाता है और मेरे हिसाब से ना ये वैम्पायर होगा। और शायद इस शो के अंदर ना वैम्पायर का लोग कुछ इस टाइप का है। और अभी वो वैम्पायर ना सोहा के ऊपर अटैक करने वाला था लेकिन तभी सोहा ना उसको उठाती है और सीधा उठा के पटक देती है। और भाई फनी बात तो ये था कि उसके बाद भी ना उस वैम्पायर को ज्यादा कुछ नहीं होता, वो एकदम ठीक रहता है और अगेन सोहा के ऊपर अटैक करने के लिए एकदम रेडी हो जाता है। और लिटरली अभी सोहा ना काफी ज्यादा डर गई थी एक तरह से वैम्पायर को वहाँ पे देखने के बाद और ऐसा लग रहा था कि भाई कुछ गड़बड़ होने वाला है। लेकिन तभी वहाँ पे सही टाइम पे शियोन आ जाता है और वो ना सीधा उस वैम्पायर को पकड़ता है और दीवार पे फट से मारता है। और तभी शियोन बोलने लगता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे कर क्या रही हो, तुम्हें यहाँ पे होना नहीं चाहिए था। और सोहा बताने लगता है कि कुछ नहीं बस मैं तो तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ पे आई थी। और शियोन बताने लगता है कि तुम्हें इस जगह पे नहीं होना चाहिए। और इसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगता है लेकिन तभी वैम्पायर अगेन खड़ा हो जाता है और शियोन के ऊपर अटैक कर देता है। और शियोन कुल मिला के वहाँ पे केवल सोहा को बचाना चाहता था, उसको पता था कि मैं तो बच ही जाऊंगा। लेकिन तभी वहाँ पे उसके बाकी के बंदे आते हैं और एक बंदा सीधा सोहा को लेकर ना वहाँ से सीधा जंप कर जाता है और साथ ही बाकी बंदे ना अभी उन वैम्पायर से लड़ने के लिए एकदम रेडी हो जाते हैं। और तभी वैम्पायर बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें लड़की मुझे दे देना चाहिए। और इसके बाद उसके दोस्त ना काफी ज्यादा उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। और तभी में पता लगता है कि वो वैम्पायर ना वहाँ पे अकेले नहीं था बल्कि वहाँ पे और भी काफी ज्यादा वैम्पायर्स आ जाते हैं और सच में इनकी संख्या काफी ज्यादा था। और साथ ही अभी शियोन बताने लगता है कि तुम्हें सोहा को लेकर यहाँ से काफी दूर चले जाना है। और वो बंदा ना उसको लेकर काफी दूर जा रहा होता है और साथ ही में बाकी लोग दिखाए जाते हैं जो कि अभी वैम्पायर से ना काफी गंदी तरीके से लड़ रहे थे। अभी सभी कुल मिला के अपनी पावर्स की मदद से वैम्पायर से लड़ रहे थे इस टाइम पे। और अभी ना कुल मिला के उन्होंने सभी वैम्पायर्स का पत्ता कट कर दिया था और वो सभी सोच रहे होते कि आखिरकार भाई वैम्पायर उनके ऊपर अटैक क्यों कर रहा है, मतलब कि सोहा के ऊपर अटैक क्यों कर रहा है। और हेली बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई प्लान है उसका एक तरह से। और वो सभी बात करने लगता है कि ये सभी वैम्पायर्स ना एक तरह से मीडियम लेवल थे, काफी कमजोर वैम्पायर थे कुल मिला के देखा जाए तो, नहीं तो इनको हराने में काफी ज्यादा डिफिकल्टीज आ सकता था। और अभी हेलिना लिटरली काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और बताने लगता है कि उसने जानबूझ के सोहा के ऊपर अटैक करने का कोशिश किया और इसके पीछे जो भी होगा ना मैं उसका पत्ता काफी गंदी तरीके से कट कर दूंगा। और इसके बाद तभी हमें सोहा का सीन दिखाया जाता है और उसने कुछ ज्यादा लंबा ट्रैवल कर लेता ना, इस कारण इसको वॉमिटिंग जैसा फील होने लगता है और उसका थोड़ी तबियत खराब होने लगता है। और इसके बाद फाइनली वो ना उस बंदे को धन्यवाद करती है उसकी जान बचाने के लिए और बोलने लगते हैं कि आखिरकार तुम्हें कैसे पता चला कि मैं वहाँ पे होंगी। और ये सारी बातें ना बंदा बताने वाला था लेकिन तभी अचानक से हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता भाई जिसके आपने उम्मीद बिल्कुल भी नहीं किया होगा। सोहा का बचपन का दोस्त क्रिस अचानक से वहाँ पे आ गया था। इसके बाद वो ना उसकी तरफ जाने लगते हैं और लिटरली हेलिना उसको आवाज देता माइंड के जरिए, लेकिन सोहा ना उससे बिल्कुल भी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करती और उसको ना काफी गंदी तरीके से इग्नोर कर देती है। और अभी मैं फनी बात आपको बताऊं कि भाई उसके बचपन का दोस्त है, क्या फर्क पड़ता है भाई, उसका बचपन का दोस्त मर चुका है, काफी टाइम पहले मर चुका उसका बचपन का दोस्त। लेकिन अचानक से उसका दोस्त वहाँ पे कैसे आ गया। और हेलिना बार बार सोहा से पूछ रहा होता है कि तुम ठीक तो हो ना, लेकिन सोहा कोई भी रिप्लाई नहीं करती। और इसके बाद वो ना भागते हुए अपने दोस्त के पास जाने लगती है। हेली बार बार सोहा से माइंड के जरिए बात करने की कोशिश करता है लेकिन सोहा ना ऐसा करने से साफ मना कर देती है
और इसके बाद वो ना क्रिस के पास जाने की कोशिश करती है, बट तभी अचानक से वो ना वहाँ से गायब हो जाता है। और इसके बाद तभी अचानक से वहाँ पे खान आ जाता है और वो ना सुहा से पूछने लगता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और सुहा वहाँ पे कुछ बोल पाती है उससे पहले चाल आ जाता है और वो बताने लगता है कि वो मेरे साथ है। और तभी हमें पता लगता है कि वहाँ पे केवल खान नहीं था, खान के साथी भी थे और वो सभी ना सुहा को वहाँ से चलने के लिए बोलते हैं। और वो सभी बंदे ना अभी चाल के साथ काफी उल्टी सीधे हरकतें करने लगता है, मतलब कि लड़ाई झगड़ा एक टाइप से करने लगता है। और ये सारी चीजें देख के ना सुहा भी काफी हैरान हो जाती है और सोचने लगते हैं कि अचानक से ये लोग यहाँ पे लड़ने क्यों लगे। बट तभी वहाँ पे हेली और बाकी लोग आ जाते हैं और ना इसके बाद सुहा से ना उसके हालत के बारे में पूछने लगता है कि तुम ठीक तो हो ना। और वो बताने लगते हैं कि हाँ मुझे कुछ नहीं हुआ। और साथ ही बाकी बंदे भी वहाँ पे बात करने लगते हैं कि आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रही हो। मतलब खान और उसके साथी और हेली अगेन बताने लगते हैं कि हमारे ऊपर ना कुछ वैम्पायर्स ने अटैक कर दिया था और इस कारण मैं यहाँ पे बच के आ गई। और बाकी लोग बताने लगता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उन सभी वैम्पायर्स का पत्ता कट हो चुका है। और खान बताने लगता है कि तुम्हें ना इन सभी के साथ नहीं घूमना चाहिए। सुहा को बता रहा होता है तुम्हें ना काफी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तुम्हें इनके बारे में कुछ नहीं पता। और सुहा बताने लगता है कि अच्छा ठीक है, मतलब कि मैं इसके बारे में सोचूंगी। और इसके बाद तभी अचानक से सोलंग आता है और वो बताने लगता है कि सुहा क्या तुम नेक्स्ट वीकेंड में मेरे साथ घूमने चल सकती हो। और उसके साथ ना और भी बाकी बंदे वहाँ पे यही बातें बोलने लगते हैं। और तभी शॉन बताने लगता है कि भाई तुम लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा और सुहा का प्लान ना पहले फिक्स हो चुका है दोबारा। और ये सुनकर ना सुहा भी काफी हैरान हो जाती है और बताने लगता है कि मैंने इसके बारे में तो तुम्हें कभी भी नहीं कहा। और इसके बाद तभी खान और उसके दोस्त भी बताने लगता है कि सुहा तुम हमारे साथ घूमने चल सकती हो क्या, मतलब कि वीकेंड पे। और वो सभी बात करने लगता है कि मुझे माफ करना भाई, तुम्हारे साथ ये बिल्कुल भी नहीं जा सकता। मतलब कि सुहा हमारे साथ पूरे वीकेंड पे ना फिक्स है, हर वीकेंड पे एक तरह से। और ये सुन के ना वो सभी लोग ना काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सोचते हैं कि भाई पता नहीं क्या हरकतें कर रहे बंदे लोग। और लिटरली भाई वहाँ पे ना लड़ाई झगड़ा होने वाला था, लेकिन कुछ बंदे ना वहाँ पे शांत करवा देते हैं। और तभी शियोन ना सुहा को ना इनवाइट करने लगता है, क्योंकि ना उसका बर्थडे था कुछ दिनों बाद। और केवल उसका नहीं बल्कि दो लोग का और बर्थडे था। और ये सुन के ना खान और उसके साथी बताने लगता है कि बस तुम ना सुहा को अपने पास बुलाने का बहाना मार रहे हो। और शियोन बताने लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है, सच में हमारा बर्थडे है। और ये सुनकर सुहा बताते हैं कि अच्छा ठीक है, मतलब कि हम सेलिब्रेट करेंगे। और साथ ही खान और उसके साथी भी वहाँ पे आएंगे। और वो सभी लोग भी ना काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं इन्विटेशन सुनने के बाद। और हेली की नजर ना सुहा की तरफ था, मतलब कि सुहा कन्वर्सेशन तो उन सभी के साथ कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान किसी और तरफ था। मतलब कि जिस तरफ उसने क्रिश को देखा था केवल वो उधर ही देखे जा रही थी। और इसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे खान और उसके दोस्त आपस में बात कर रहे थे। और उन सभी को ऐसा लग रहा था कि सुहाना उन सभी के साथ रहेगी ना तो थोड़ा प्रॉब्लम में आ सकती है। वो सभी कुल मिला के वैम्पायर थे ना, इस कारण। और सभी उनमें से एक बंदा बोलने लगता है कि जब भी मैं सुहा के क्लोज जाता हूँ तो मुझे काफी अजीब सा फील होता है। मतलब सुहा के अंदर कुछ ना कुछ तो अलग सी बात है, मतलब कि उसके अंदर कुछ काफी खतरनाक सी पावर हमें देखने को मिलेगा इन फ्यूचर। और एक बंदा और कहने लगता है कि भाई तू सही बोल रहा है, एक बार सुहा ने मुझे टच किया था ना तो उस टाइम पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं फ्रीज हो गया हूँ। और ग्रीन वाला बंदा बताने लगता है कि मुझे नहीं लगता है कि कुछ ऐसा पावर वाली बात होगी, वो शायद वैम्पायर और होंगे उस टाइम पे, इस कारण कुछ अजीब सी हरकतें हो गई होगी। और इसके बाद हमें सुहा का सीन दिखाया जाता है और वो रात में सो रही थी और उसके दिमाग में ना अभी भी क्रिश की बातें चल रही थी। और वो सोच होते कि अगर क्रिश अभी बड़ा होता ना तो शायद सेम उसी तरीके से देखने में लगता। बट देखा जाए तो क्रिश का पता तो बचपन में कट हो गया था ना, तो आखिरकार वो कैसे जिंदा हो सकता है। फिर वो एक पल में सोचने लगते हैं कि क्या पता वो जिंदा भी हो जाए। और इसके बाद तभी अचानक से ना वो एक सपना देखने लगती है और सुहा ना सपने में बीच पे घूम रही थी और घूमते टाइम तभी अचानक से ना वहाँ पे क्रिश आ जाता है। और क्रिश भी ना सुहा को देख के काफी खुश हो जाता है और बोलने लगता है कि मैं तुमसे काफी टाइम बाद मिल रहा हूँ। और सुहा ना सबसे पहले यही पूछती है कि तुम क्रिश हो क्या। और वो बंदा बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा। और वो बताने लगता है कि मैं तुम्हारा काफी टाइम से वेट कर रही थी। और सुहा भी बोलने लगता है कि मैं भी तुम्हारा काफी टाइम से वेट कर रही थी। और वो कुछ और बोल पाती है उससे पहले उसके आंखें खुल जाती है। और अब सुहा को ना काफी अजीब सा लग रहा था, इस कारण वो ना फटाक से बीच की तरफ जाने लगती है इसके बाद। और सुहा बीच के पास तो पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं होता। और इसके बाद हमें पता चलता है कि आज ना फुल मून का दिन था, मतलब की रात था एक तरह से। और खान के फैमिली वाले जितने भी बंदे थे ना वो सभी भी वहाँ पे होते हैं। और वो सभी ना वेयरवुल्फ में चेंज हो रखे थे, लेकिन खान ना बिल्कुल भी चेंज नहीं हो पाता। वो भी थोड़ा अलग सा बंदा था, वो ना पूरी तरीके से अपने आप को वेयरवुल्फ में चेंज नहीं कर पाता था। और वो इन्हीं सब चीजों के बारे में सोचने लगता है कि आखिरकार मैं इतना ज्यादा डिफरेंट क्यों हूँ। और चलते चलते ना तब सुहाना खान के पास आ जाती है और खाना उस टाइम पे सोहा को देखता है और वो ना अभी उसको देखते ही रह जाता है। और मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार अभी तक लड़कों में मेन कैरेक्टर कौन है। आपने एनिमे के अंदर लव ट्रायो देखा है, लव 4 देखा भाई, 5 देखा भाई, यहाँ पे तो 8-10 बंदे एक तरह से। अभी आगे जाके सारा डाउट क्लियर होगा। और इसके बाद तभी खान सुहा के पास आता है और सुहा ना सबसे पहले माफी मांगने लगते हैं। अचानक से वो यहाँ पे आ गई इस कारण। और खान बोलता है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। और सुहा भी बोलने लगते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे। और खान बताने लगता है कि उसको रात में नींद नहीं आता तो वो यहाँ पे ना घूमने के लिए आया था। और सुहा बताने लगता है कि तुम्हें जल्दी से ना चले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा डॉग के ना चिल्लाने की आवाज आ रही है। और खान बताने लगता है कि मैं तुम्हें ना तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। और सुहा ना स्टार्टिंग में तो मना करने लगते हैं, लेकिन डॉग जो इतना ज्यादा चिल्ला रहे थे ना इस कारण वो काफी ज्यादा डर जाती है। और बताने लगते हैं कि अगर वो वुल्फ हुआ ना तो सच में मुझे काफी ज्यादा डर लगता है उनसे, एक तरह से उनकी शक्ल काफी ज्यादा डरावनी होती है। और इसके बाद दोनों जा रहे होते हैं और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार सुहा ने खान के बॉडी को पहचाना नहीं क्या, मतलब कि उसके कान निकले हुए उसकी बॉडी पे, साथ ही उसका फेस भी स्ट्रक्चर काफी ज्यादा चेंज हो रखा है, लेकिन उसके बाद भी बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करी। और इसके बाद मैं अगले दिन का सीन
दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग एक जगह पे बैठे थे और शियोन ना काफी ज्यादा परेशान था। वो ना सोहा को ढूंढ रहा था लेटर देने के लिए, बट बंदी उसको मिल ही नहीं रही थी कहीं पे। और तब के बाद साथी बोलने लगता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, लेटर हम दे देंगे। और सभी लोग ना वहाँ पे लेटर छीनने लगता है ताकि कोई भी ना देख तरह से, क्योंकि आप सभी को पता है कि कोई भी नहीं चाहता था कि शियोन उसके क्लोज जाए। और इसके बाद वो सभी बात करने लगता है कि पहले सोहा नहीं थी तो हम किसी भी बंदी से ना बात नहीं करते थे, लेकिन अभी हम उससे काफी अच्छे तरीके से बात करते हैं। और वो सभी ना सोच रहे होते हैं कि हमें ना उसे पार्टी में इन्वाइट करना चाहिए। और वो लोग बस सोच रहे होते हैं, लेकिन हमें हेली का सीन दिखाया जाता है जो कि अभी सोहा के पास था और वो ना उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। और वो ना अभी लाइब्रेरी में थी और सोहा ना वहाँ पे कुछ किताब लेने के लिए गई थी। और साथ ही हेली भी ना अभी उसके साथ बात करने लगता है। और कुल मिला के वो दोनों ना अभी वेयरवुल्फ के बारे में वहाँ पे बात कर रहे थे। सोहा बताने लगता है कि वो ना वेयरवुल्फ के बारे में ना थोड़ा बहुत जानती है। वो फुल मून वाले दिन ना अपने पूरे फॉर्म के अंदर आते हैं और वो उस टाइप पे एकदम बीस्ट की तरह देखने में लगते हैं। और तभी हेली बताने लगता है कि तुमने उनके लव स्टोरी के बारे में नहीं सुना, मतलब कि अगर वेयरवुल्फ फुल मून वाले दिन किसी लड़की को देख लेते हैं तो वो उन्हें ना प्यार करने लगता है एक तरह से, और पूरी लाइफ उनके साथ रहने की सोचते हैं। और ये सारी बातें सुनकर सुहाना काफी हैरान हो जाती है और उसको ना इस सभी चीजों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। और इसके बाद वो ना हेली से पूछे लगते हैं कि आखिरकार इन सभी चीजों के बारे में तुम्हें कैसे पता। और जब कोई बंदा 500 1000 साल से जिंदा हो तो भाई ऐसी स्टोरी उसको पता रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। और इसके बाद तभी हेली बताने लगता है कि क्या तुमने फुल मून को कभी देखा है। और सुहा बताने लगता है कि हाँ मैंने देखा है, मतलब कि मैं कल ही तो बीच पे गई थी और वहाँ पे मैंने सारी चीजें देखा था। और वो ना हेली से भी पूछे लगते हैं कि क्या तुमने नहीं देखा क्या। और हेली बताने लगता है कि उसने तो कभी भी नहीं देखा। और इसके बाद सुहा बताने लगता है कि वहाँ पे ना मुझे खान भी मिला था और खान के साथ ना मैंने काफी टाइम बात भी किया था। और ये सारी बातें सुनकर ना हेली काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि उसको पता था कि खान कैसे वेयरवुल्फ था। और जैसे ही सुहा खान का नाम लेती है ना तो उसके बाद हेली ना काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। और ये चीज देख के ना सुहा भी काफी हैरान हो जाती है और सोचे लगता है कि अचानक से इसका मूड क्यों अपसेट हो गया। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद खान और इसकी टीम के बीच में जो हमें नाइट बॉल का मैच देखने को मिलेगा ये इस कारण होगा, क्योंकि देखा जाए तो दोनों तो हमेशा कंपटीशन ही करते रहते हैं, मतलब कि दोनों टीम एक तरह से। और तभी हेली बताने लगता है कि अगली बार तुम फुल मून देखने जाओ ना तो उसके साथ मुझे भी लेके जाना, मतलब कि मैंने भी कभी भी नहीं देखा तो मुझे भी देखना है। और सुहा बताने लगता है कि अच्छा ठीक है, मतलब कि हम साथ में चलेंगे। और अभी ना हेली के दिमाग में काफी ज्यादा चीजें चल रहा था कि जो वेयरवुल्फ या फिर वैम्पायर्स ने अटैक किया था सुहा के ऊपर, वो ना प्लान्ड अटैक था एक तरह से, कोई जानबूझ के कर रहा है सारी चीजें। और अभी सुहा भी ना काफी ज्यादा धन्यवाद करने लगते हैं हेली को, क्योंकि उसके कारण ना अभी उसके कुल मिला के काफी ज्यादा दोस्त बन गए थे। और वो लोग ना इसी तरीके से बात कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पे बाकी लोग आ जाते हैं और वो लोग बात करने लगते हैं कि सुहा तुम्हें भी बुक पढ़ना काफी पसंद है क्या। और वहाँ पे एक दो बंदे स्टाइल मारते हुए बताने लगते हैं कि हमें भी ना बुक पढ़ना काफी ज्यादा पसंद है और हम ना हमेशा लाइब्रेरी में ही रहते हैं, बट वैसे मजे लेते हैं, मतलब कि उनमें से किसी को भी बुक पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। और हेली ना इसकी रियलिटी के बारे में बता भी देता है कि बस तुम्हारे आगे ये लोग डिंगे हाँकने की कोशिश कर रहे हैं बस। और इसके बाद तभी सुहा बताने लगता है कि हेली ने मुझे वेयरवुल्फ की लव स्टोरी के बारे में बताया था। और शॉन और बाकी लोग ना काफी गुस्सा हो जाता है और बताने लगता है कि तुम्हें ना वो सारी चीजें इग्नोर करना चाहिए, वो ना एकदम बेकार चीज है एक तरह से। और तब सोलंग वहाँ पे आ जाता है और बताने लगता है कि सच बताओ तो वैम्पायर्स ना काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। और ये सुन के ना सोहा काफी गुस्सा हो जाती है और बताने लगता है कि वैम्पायर बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, मुझे वो लोग स्टार्टिंग में काफी ज्यादा खराब लगते थे और साथ ही कल भी मुझ पे उन्होंने अटैक्स करने की कोशिश की, और तुम्हें कैसे लगता है कि वो मुझे अच्छे लग सकते हैं। और साथ ही उनके पास दिल भी नहीं होता है, इसी कारण हमें उनके हार्ट पे अटैक करके उन्हें मारना पड़ता है। और इस तरीके से वो कुल मिला के वैम्पायर्स की काफी ज्यादा बेइज्जती कर रहे थे और काफी देर चिल्लाते चिल्लाते कर रहे थे ना, इस कारण पूरी लाइब्रेरी में ना सभी लोग क्या ध्यान केवल उसी की तरफ होता है इस टाइम पे। और उसको भी ऐसा लगता है कि वो ना कुछ ज्यादा ही चिल्ला ले, इस कारण वो ना अभी सभी से माफी मांगने लगती है। और हेली बोलने लगता है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। और शॉन जो लेटर लेके आया था ना उसके अंदर वो ना अपनी आइडेंटिटी के बारे में लिखा था कि वो एक वैम्पायर है, बट वो ना फटाक से लेटर को छिपा लेता है। अभी वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि सुहा ये लेटर पढ़े और उन सभी से नफरत करे एक तरह से। और इसके बाद वो सभी ना अभी हमें कमरे में दिखाया जाता है और काफी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि सुहा को कुल मिला के वैम्पायर्स काफी ज्यादा बेकार लगते हैं और पास्ट में वो घटना उसके साथ हो रखी है, मतलब कि उसके दोस्त को वैम्पायर ने मार दिया था। ये सारी बातें उन्हें काफी अच्छे तरीके से पता है और शॉन को समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो कैसे सुहा को इनवाइट करेगी पार्टी में। और इसके बाद तभी हेलिना इनविटेशन लेटर लेता है और वो ना सुहा को देने के लिए जाने लगता है और वो जा ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से रास्ते में ना हमें एक लेडी दिखाई जाती है जो कि किसी की तरफ देख के बता रही होती है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। अब ये खान की तरफ देखते हुए बोल रही थी या फिर हेली की तरफ देखते हुए बोल रही थी या फिर सोहा की तरफ देखते हुए बोल रही थी, इसके बारे में हमें कंफर्म नहीं पता चलता। अब ये सारी चीजें मैं अगले एपिसोड में पता लगेगा। खान के टीम का सीन दिखाया जाता है जो कि नाइट बॉल मैच के ना प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, एक तरह से स्ट्रेटेजी बनाते कि आखिरकार उन्हें किस तरीके से गेम खेलना है। बट खान तो अपने अलग ही ख्यालों में खो रखा था, वो सोहा को सोचे जा रहा था और वो सोच रहा था कि कैसे फुल मून वाले दिन मुझे दिखी और मुझे उससे प्यार हो गया। और बाकी लोग बात करने लगते हैं कि हमारी प्लानिंग सच में काफी ज्यादा अच्छी है और खाना हाँ पे हाँ करे जा रहा था। और तभी उसके दोस्त बोलने लगता है कि अगर तुझे पता है स्ट्रेटेजी मैंने क्या बनाई है तो जरा एक बार एक्सप्लेन करियो। और बाकी लोग भी ना अभी काफी गुस्सा हो जाते हैं कि काफी मुश्किल से तो उन्होंने एक तरह से प्लान बनाया, लेकिन खान का ध्यान कहीं और ही है। और खान बताने लगता है कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, मतलब कि मैंने सुना था कि आखिर तुम क्या बात कर रहे हो। और वो बताने लगता है कि मुझे पता है कि मुझे गोल करना है। और ये सुन के उसके दोस्त ना काफी हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि भाई सच में इस बंदे का कुछ नहीं हो सकता। और खान ना अभी तक केवल सोहा के बारे में सोचे जा रहा था और उसके दोस्त बोलने लगता है कि भाई तुझे गेम पे फोकस करना चाहिए क्योंकि काफी जल्दी हमारा गेम आने वाला है
और हम हेली की टीम से तो बिल्कुल भी नहीं हार सकते। और इसके बाद खाना सोने के लिए जाने लगता है क्योंकि उसका ध्यान किसी चीज में लग ही नहीं रहता। और तभी अचानक से एक बंदा बताने लगता है कि हेली की टीम का ना बर्थडे है, तो वो सेलिब्रेशन में ना हमें भी इन्विटेशन भेजा है, तो क्या हमें चलना चाहिए या फिर नहीं चलना चाहिए। और सभी लोग ना मना करने लगते हैं और खान को तो जाने का मन था, लेकिन उसके दोस्त मना करने लगता है, इस कारण खान बेचारा भी मना करता है, बट उसको काफी ज्यादा मन था वहां पे जाने का। और इसके बाद में हेली की टीम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग बात कर रहे होते हैं कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था और हमें ना खान की टीम को भी इन्विटेशन भेजना पड़ा। और एक बंदा बोलने लगता है कि सच में ये तूने काफी गलत किया। और सोलंग बताने लगता है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो सभी सुहा के दोस्त है और हम सुहा का दिल तो नहीं दुखा सकते थे ना। और वैसे देखा जाए तो वो वैम्पायर्स को काफी ज्यादा हेट करती है। और ये सुनने के बाद ना सभी लोग अगेन काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं क्योंकि कुल मिला के वो सभी भी तो वैम्पायर्स ही थे ना। और जीनो बताने लगता है कि भाई तुझे ना उदास होने की जरूरत नहीं है। वो शियोन को बताता है क्योंकि बंदा काफी उदास हो रहा था और बताने लगता है कि उसको थोड़ा पता कि हम वैम्पायर है या फिर नहीं है। और सोलंग कहने लगता है कि मैं तो इसलिए पहले से कह रहा था कि हमें उससे थोड़ा दूर रहना चाहिए। और शियोन बताने लगता है कि भाई तू रहना, मैं क्यों दूर रहूं, मुझे काफी पसंद है, मुझे उसके साथ दोस्ती करना है। और बाकी सभी लोग बिना अभी इन्हीं सब टॉपिक्स के ऊपर बात करने लगता है। और तभी शियोन बताने लगता है कि भाई मेरे पास ना एक काफी अच्छा आइडिया है, हम सोहा के पास जाएंगे और उसको बता देंगे कि शिलोंग ना वैम्पायर है और उसके बाद उसका पत्ता ना हम कट कर देंगे, जिस कारण सोहा ना हमें काफी ज्यादा पसंद करने लगेगी। और लिटरली भाई ये सारी बातें सुनने के बाद सोलंग वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और शियोन बोलने लगता है कि भाई मुझे माफ करियो, बट लड़की के लिए तेरी कुर्बानी मुझे देनी पड़ेगी। और सोलंग ना अभी काफी देर शियोन के ऊपर चिल्लाने लगता है। और तभी शियोन बोलता है कि भाई तू ही तो बोला था कि तुझे सोहा से दूर रहना है, तो तू अपना सेक्रीफाइस कर देना, हमारे लिए इतना तो कर ही सकता है। और अभी दोनों के बीच में ना काफी ज्यादा लड़ाई झगड़ा होने लगता है। और इसके बाद बाकी बंदे ना उनकी लड़ाई को शांत करवाते हैं और बात करने लगता है कि अभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे पता है कि हमें खान और उसके दोस्त बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हमें उन्हें इन्वाइट तो करना ही पड़ेगा। और इसके बाद हमें सोहा का सीन दिखाया जाता है जो कि पार्क में ना आराम से बैठी हुई थी और वो ना काफी ज्यादा उदास थी और वो ना उन्हीं सब चीजों के बारे में बात कर रही थी जब उसने हेली और उसके दोस्तों के सामने कहा था कि मुझे वैम्पायर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और वो सोच रही होती है कि आखिरकार मैंने उन सभी के सामने क्यों कहा, क्योंकि वो तो वैम्पायर थे ही नहीं। और इसके बाद तभी वहाँ पे हेली आ जाता है और हेली के आने के बाद ना सोहा से काफी ज्यादा माफी मांगने लगती है अपनी हरकतों को लेके। और हेली बताने लगता है कि तुम्हें ना माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम वैम्पायर को काफी ज्यादा नफरत करते हो क्योंकि उसने तुम्हारे दोस्त का पत्ता कट किया था और तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद वो ना उसको इन्विटेशन लेटर देता है क्योंकि वो देना भूल गया था। और इसके बाद सुहाना उसको ओपन करके देखती है और वो ना इन्विटेशन लेटर था, बर्थडे इन्विटेशन लेटर। और वो पूछने लगता है कि आखिरकार किसका बर्थडे है। और हेली बताने लगता है कि हम सभी ना ऑर्फनेज से एक साथ बाहर निकले थे, तो कुल मिला के हम सभी उसी दिन अपना बर्थडे मनाते हैं। और इसके बाद तभी में पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हेली और उसकी टीम ना कहीं पे काफी स्पीड में भाग के जा रही होती है। और तभी ना एक लड़की के पास वो लोग जाते हैं और वो लड़की बताने लगता है कि तुम लोग चाहो तो यहाँ पे रह सकते हो। और वो सभी ना वहाँ पे रहने लगता है और उनको ना काफी तेज भूख लगता है, लड़की वहाँ से चली जाती है। और तभी कुछ टाइम बाद ना लड़की उन सभी के लिए ना खाना लेके आती है, बट वो तभी सामने देखते हैं कि वो सभी ना जिंदा मुर्गी वहाँ पे खा रहे थे और काफी गंदी तरीके से काफी डरावने लग रहे थे वो सभी देखने में वहाँ पे। और ये चीज देख के वो लड़की काफी तेज चिल्ला देती है और तभी सभी लोग ना वहाँ से डर के भागने लगते हैं, सभी बच्चे एक तरह से। और तभी अचानक से एक लेडी उनके सामने आ जाती है और अगर आपने प्रीवियस एपिसोड वॉच किया हो तो इस लेडी को आप काफी अच्छे तरीके से जानते होंगे। और अगेन अभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हेली पूछा होता है कि तुम सच बताना, क्या तुम्हें क्रिस काफी पसंद था क्या, मतलब कि तुम्हारा काफी स्पेशल दोस्त था। और सोहा बताने लगता है कि हाँ तुमने सही कहा। और वो बताने लगते हैं कि सभी लोग ना मुझे वैम्पायर समझा करते थे मेरी पावर्स की वजह से, लेकिन वो इकलौता बनता था जो कि मेरी पावर को देख के ना बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ था। वो मुझे एकदम नॉर्मल समझा करता था और हमारी दोस्ती काफी ज्यादा अच्छी थी। और एक दिन मैंने उसको देखा कि वो ना आग के बीच में फंसा हुआ था, काफी प्रॉब्लम में था। और मेरे पेरेंट्स मुझे कहा करते थे कि लोगों के सामने ना मुझे अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और सुहाना आग में क्रिस को बचाने के लिए चली जाती है, कुछ नहीं सोचती कि अगल बगल वाले लोग क्या सोचेंगे। और वो बताने लगता है कि उसके बाद से मैंने क्रिस को कभी भी नहीं देखा क्योंकि उसका पत्ता कट हो गया था। और सच बताओ तो काफी ज्यादा अच्छा था, उसको मैंने एक बार बाइट करके भी दिखाया था कि मैं वैम्पायर नहीं हूँ। और इसके बाद तभी हेली बताने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे गर्दन पे भी बाइट करके देख सकती हो। और ये सुनकर सुहा लिटरली वहाँ पे काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है और बोलती है कि तुम पागल वागल हो क्या, आखिरकार किस टाइप की बातें कर रहे हो। उस टाइम पे मैं काफी ज्यादा छोटी थी बट अभी मैं बड़ी हो गई हूँ। और वो ना अपने टी शर्ट को हटा के भी दिखाने लगता है कि तुम चाहो तो बाइट कर सकते हो। और इसके बाद तभी सुहा बोलते हैं कि हेली मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे गर्दन पे बाइट करो। और ये सुनने के बाद हेली ना एकदम शांत हो जाता है, काफी डर जाता है। और इसके बाद तभी सुहा बोलने लगते हैं कि अच्छा मैं समझ गया, मैं काफी बड़ी हो गई हूँ, इस कारण तुम्हें अजीब सा लग रहा होगा, बट रियलिटी तो कुछ और था, एक तरह से आपको काफी अच्छे तरीके से पता होगा। और इसके बाद हेली बताने लगता है कि मैं तुम्हें बताया था कि मैं इसके स्कूल में आखिरकार क्यों आई थी, मुझे किसी ऐसे किताब की तलाश थी जिसमें वैम्पायर्स की कमजोरी के बारे में लिखा हो ताकि मैं उन वैम्पायर्स को काफी गंदे तरीके से हरा सकूं। बट जब मैं रियलिटी में वैम्पायर से मिली तो उस टाइम पे मैं काफी ज्यादा डर गई थी, मेरी बॉडी बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा था। और अभी मुझे कंफर्म पता चल गया कि वैम्पायर सच में काफी ज्यादा इविल होता है। और ये सारी बातें सुनकर ना हेली को उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता और इसके बाद बताता है कि मुझे अभी यहाँ से जाना चाहिए। और इसके बाद में खान और उसके दोस्तों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग भी ना अभी वैम्पायर्स के बारे में बात कर रहे थे कि अभी कुछ ज्यादा वैम्पायर्स का अटैक हो रहा है। और उन लोगों को ना हेली की टीम के ऊपर भरोसा था कि वो सभी ऐसा नहीं करे, क्योंकि देखा जाए तो लास्ट एपिसोड में हेली की टीम ने एक तरह से वैम्पायर से फाइट किया था, वैम्पायर ही आखिरकार वैम्पायर से क्यों फाइट करेगा। और इसके बाद में पार्टी का सिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग ना काफी अच्छी तरीके से सेलिब्रेशन की तैयारी
तैयारी कर रहे थे, सजावट का काम कर रहे थे सब लोग काफी अच्छे तरीके से। और तभी हेली केक लेके जा रहा होता है, बट तभी उससे गलती से केक गिर जाता है और वो ना सभी से माफी मांगने लगता है, क्योंकि केक तो बर्थडे के लिए सबसे ज्यादा मेन होता है। और वो जीनो को बताने लगता है कि भाई प्लीज यार तू जल्दी से एक नया केक बनवा दे। और इसके बाद फाइनली वो लोग ना सामान लेके आते हैं ताकि वो नया केक बना सके। और काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा मेहनत करते हैं और इसके बाद फाइनली केक भी रेडी हो जाता है, डेकोरेशन का काम भी पूरा रेडी हो जाता है। और अभी बस वेट था सभी गेस्ट का ताकि पार्टी स्टार्ट किया जाए। और सभी लोग ना काफी ज्यादा थक गए थे और वो सभी ना रेस्ट करने लगे थे। इसके बाद सोहा उन सभी के घर के पास आती है और सोहा ना काफी हैरान होते हैं, क्योंकि जंगलों के बीच में काफी कमाल का घर उसको देखने को मिल रहा था। और साथ ही सभी लोग ना काफी प्यार से वेलकम भी करते हैं सोहा का। और तभी वहाँ पे खान और उसके दोस्त भी आ जाते हैं और सोहा ना उन सभी को देख के ना काफी ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन जो हेली होता है ना वो उतना ज्यादा खुश नहीं होता, क्योंकि सोहा ने उसको बताया था कि फुल मून वाले दिन खान ने सोहा को देखा था, तो उसको इतना पता चल गया था कि अभी खान बिना सोहा को पसंद करने लगा होगा। और बंदा यही सारी चीजें सोचते हुए ना काफी ज्यादा उदास हो रहा था। और श्योन वहाँ पे काफी ज्यादा फेंकने लगता है कि इस घर को ना हमने अपनी मेहनत से बनाया है। और जीनो बताने लगता है कि भाई इतना भी फेंकना नहीं होता। और वो बताने लगता है कि इसको हमने खरीदा था, हमारे जितना भी सेविंग था उन सभी को यूज करके। और खान और बिना अभी काफी ज्यादा क्लोज आ गए थे और सोहा को काफी ज्यादा अच्छा लगता है, बट हेली को उतना ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने आपको पास्ट में भी बताया था सारी बातें। और श्योन बताने लगता है कि यार मैंने तो तुम्हें बस मजे मजे में लेटर भेज दिया था और तुम सच में यहाँ पे आ गए। और वो सभी लोग बताने लगता है कि भाई हम जानबूझ के आए यहाँ पे ताकि तुम लोग उदास हो जाओ, अगर हम नहीं आते तो तुम काफी ज्यादा खुश होते। ये सुन के श्योन सभी के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है, लेकिन हेलिना उन सभी को शांत करवाती है और बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमें अंदर चलना चाहिए। और लिटरल भाई अंदर के आइटम्स तक काफी ज्यादा कमाल कमाल के होते हैं। और ये सारी चीज देख के ना सोहा भी काफी हैरान होती है और बोलते हैं कि इस टाइप के बर्थडे में पहली बार आई हूँ। और ये सुनकर ना बाकी सभी लोग भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और बोलते हैं कि हमें एंजॉय करना चाहिए। और खान और हेली आपस में बात करने लगता है कि भाई देख एक दूसरे को हम पसंद तो नहीं करते, बट हमें यहाँ पे थोड़ी देर तो एक्टिंग करना पड़ेगा। और वहीं वो लोग सोहा को देखते हैं जहाँ पे वो सभी के साथ काफी अच्छे तरीके से बात कर रही थी। और ये चीज देख के खान को उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता। और इसके बाद हेली जो होती है ना वो सभी को ना बर्थडे विश करती है। और इसके बाद वो ना खान के साथ बात करने लगते हैं, मतलब कि सोहा। और ये चीज देख के ना चीनो को अच्छा नहीं लगता और वो ना उससे बात करने के लिए आता है, भाई तू मुझे ये बता क्या आखिरकार तू सोहा के साथ बात करता है मोबाइल पे, मतलब कि चैट पे। और खान बोलता है कि हाँ तूने सही कहा। और अभी ना वो बंदा काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है। और इसके बाद तभी सोहाना एक फोटो दिखाती है चीनो को और बताने लगता है कि वो ना मुझे इस टाइप की फोटोज भेजा करता है और सच में कितना ज्यादा क्यूट है ना। और चीनो को भी ना काफी ज्यादा क्यूट लगता है एक तरह से। और इसके बाद तभी शॉन बोलने लगता है कि भाई खान को कुछ ज्यादा एनिमल पसंद नहीं है क्या? मुझे तो लगता है कि वो एक एनिमल भी है। और सभी लोग ना उसको शांत करवाने लगते हैं, नहीं तो थोड़ा पंगा भी हो सकता था देखा जाए तो। और इसके बाद तभी सोहा बताने लगता है कि मैं तुम सभी के लिए बर्थडे गिफ्ट लेके आई हूँ। और इसके बाद वो ना देती है और बताते हैं कि तुम्हें ओपन करके देखना चाहिए। और लिटरली वो सभी ओपन करके देखते हैं और इसके अंदर आप लोग खुद ही देख सकते हो कि आखिरकार क्या है। और ये चीज देखने के बाद वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और फटाक से बॉक्स को बंद कर देते हैं। और सोहा बताने लगते हैं कि अभी तुम सभी भी ना एकदम सेफ रहोगे। और बाकी सभी लोग मतलब कि खान की पलटना काफी ज्यादा हंसने लगते हैं वो चीजें देखने के बाद। और इसके बाद तभी सोहाना उन सभी को बोलने लगता है कि क्या तुम लोग गिफ्ट लेके नहीं आए क्या? और वो सभी बोलने लगते हैं कि आखिरकार हम गिफ्ट कैसे नहीं ला सकते, वो भी लाए होते हैं और वो भी ना अपना गिफ्ट देते हैं और लिटरली वो भी ओपन करते हैं। और इसके अंदर भी आप लोग देख सकते हो कि आखिरकार क्या होता है। लिटरली भाई काफी फनी सीन था ये। और वो बात करने लगता है कि हमारी सोचना कितनी ज्यादा मिलती जुलती है। और इसके बाद तभी खाना सोहा के साथ बात करने की कोशिश करता है और बात करते वक्त ना एक गिफ्ट देता है वो। और उसके अंदर ना एक वुल्फ की पिक्चर थी और वो चीना सोहा को काफी ज्यादा अच्छा लगता है और बताने लगते हैं कि मुझे इस टाइप का गिफ्ट किसी ने भी नहीं दिया तक। और जब सोहा खान के साथ बात कर रही थी ना उस टाइम पे हेली को ना काफी बुरा लगता है, मतलब कि थोड़ा जेलसी टाइप फील होता है उसको। और इसके बाद एनवी नाम का जो बंदा होता है ना वो सोलंग के साथ बात करने लगता है और सोलंग उसको बताने लगता है कि मैं तुझे इतना बता दूं कि खान मुझे ऐसा लगता है कि उस लड़की को पसंद करने लगा है, क्योंकि मुझे पता लगा है कि एक तरह से खान ने ना फुल मून वाले दिन ना हेली को देख लिया था, मतलब कि सोहा को देख लिया था। और क्या एक वेयरवुल्फ एक इंसान को प्यार कर सकता है? और एनवी बताने लगता है कि भाई मुझे ना इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, देखा जाए तो तू भी तो हम में से एक है ना। और इसके बाद सोलंग ना वो सारी बातें याद करने लगता है और बोलता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इसके बाद तभी शॉन बताने लगता है कि हमें ना एक गेम खेलना चाहिए और गेम का नाम ना वुल्फ था। और सोहा को ना वो गेम खेलना बिल्कुल भी नहीं आता था। और हेली उसको एक्सप्लेन करने लगता है कि कुल मिला के हम सभी में से ना एक झूठा इंसान होगा और हमें ना उसको पकड़ना होगा, उसी को वुल्फ कहते हैं। और इसके बाद तभी नोवा जो होता है ना वो कहानी सुनाने लगता है कि एक गांव में ना काफी सारे लोग रहते थे और वो काफी खुश रहा करते थे, बट तभी अचानक से एक वुल्फ वहाँ पे आ गया और वो ना एक एक करके वहाँ पे ना सभी लोगों को मारने लगा। तो मुझे ये बताओ कि आखिरकार हम में से वुल्फ कौन है? और इसके बाद सभी लोग ना आपस में डिस्कस करने लगते हैं कि आखिरकार वुल्फ कौन हो सकता है। सभी लोग काफी अच्छे तरीके से बात कर रहे थे और फनी सीन तो ये होता है कि सभी लोग ना एक तरह से खान की तरफ इशारा कर देता है। लिटरली भाई उसके दोस्त भी ना एक तरह से खान की तरफ इशारा करते हैं और ये काफी फनी सीन लग रहा था। खान भी सोचा था कि भाई मेरे को क्यों टारगेट कर रहे हो सभी लोग। और वो लोग ना इसी तरीके से वहाँ पे काफी ज्यादा मजाक मस्ती करते हैं। और इसके बाद वहाँ पे फाइनली केक आ जाता है और अभी केक कटने का टाइम आ गया था और सभी लोग काफी अच्छे तरीके से केक काटना स्टार्ट करते हैं। देखा जाए तो एक ही केक को वो सभी लोग कट कर रहे थे और इसके बाद वो सभी लोग ना केक भी खाते हैं, मतलब कि आपस में बांट के खाते भी है और सभी लोगों को ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और हेली सोहा से पूछता है कि तुम्हें अच्छा तो लगा ना? और सोहा बताने लगता है कि हाँ मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। और फाइनली अभी उन सभी के जाने का टाइम आ चुका था और सोहा बताने लगता है कि मैंने कभी भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया। और हेली बताने लगता है कि
तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम जरूर तुम्हारा बर्थडे भी सेलिब्रेट करेंगे। और इसके बाद तभी वो लोग ना जाने वाले होते हैं, लेकिन तभी सुहा बोलता है कि अगर तुम चाहो तो साफ सफाई करने में ना मैं तुम्हारी हेल्प करवा सकती हूँ। और हेलिना ऐसा करने से ना सीधा मना कर देता है। और इसके बाद सुहाना खान के साथ जाने लगती है और खान भी उससे पूछने लगता है कि क्या मैं तुमसे सच में टेक्स्ट पे बात तो कर सकता हूँ ना। और सुहा बोलने लगते है कि हाँ क्यों नहीं कर सकते, मतलब कि ऑब्वियस सी बातें कर सकते हो। और इसके बाद तभी सुहा को याद आता है कि खान ने जो गिफ्ट दिया था ना उसको, वो तो वो मेंशन में ही छोड़ आई थी। और वो ना फटाक से उसको लेने के लिए जाती है। और तभी में पता लगता है कि मेंशन में ना काफी ज्यादा अंधेरा था और उसको ना काफी अजीबोगरीब सा आवाज भी सुनाई देता है। और इसके बाद वो ना उसको चेक करने के लिए जाने लगती है और लिटरली वो ना दरवाजे को ओपन करके देख लेती है। और लिटरली वहाँ पे सब लोग दिखाए जाते हैं जो कि कुछ खा रहे थे। और वो चीज देखने के बाद सुहाना वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाते हैं, काफी ज्यादा डर जाती है और वहाँ से ना डर के मारे भागने लगती है। और वो ना उन सभी को ना उससे दूर रहने के लिए बोलती है। और बेचारा हेली वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और बाकी सभी लोग भी बात करने लगता है कि देखा जाए तो अभी हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, सुहा हमारे पास बिल्कुल भी नहीं आएगी क्योंकि वो वैसे भी वैम्पायर से काफी ज्यादा नफरत करती है। सोलंग बात करने लगता है कि हमें ना एक तरह से सुहा को समझाना होगा, क्योंकि अगर एकेडमी में हमारे बारे में पता लग गया तो काफी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और उन लोगों को ना कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार क्या करना चाहिए। और तभी नोवा बताने लगता है कि भाई तू अपने माइंड के जरिए भी तो उससे बात कर सकता है ना। और हेली बताने लगता है कि भाई मैंने ट्राई किया था बट वो मुझे काफी ज्यादा गाली बक रही थी उस टाइम पे। और इसके बाद तभी हेलिना चीनो को बोलता है कि भाई तू उसको ट्रेस करके आखिरकार वो कहाँ पे है। और चीनो ना चेक करता है तो उसको पता लगता है कि अभी सुहा के आसपास ना काफी ज्यादा खतरनाक वैम्पायर है। और वही हमें सुहा का सीन दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा उदास हो रही थी। और वो सोच रही होती है कि इस एकेडमी में आने के बाद ना मेरे काफी ज्यादा दोस्त बने और मैं काफी ज्यादा खुश थी। मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने पास्ट को भूल सकती हूँ उन सभी के जरिए। और उन सभी के पास पावर थी मेरी तरह, तो मुझे लगा कि वो भी मेरी तरह काफी डिफरेंट है, बट मैं एकदम गलत थी। वो सभी वैम्पायर्स थे जो कि मेरे साथ दोस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। और क्या यही वो रीजन है जिस कारण हेली को भरोसा था कि मैं एक वैम्पायर नहीं हूँ। और वो ना ये सारी बातें सोचते हुए ना भाग रही होती है और तभी गलती से ना वो नीचे गिर जाती है। और तभी अचानक से ना वहाँ पे काफी ज्यादा वैम्पायर्स आ जाता है। और ये चीज देखने के बाद सुहा भी ना काफी ज्यादा डर जाती है। वो ना वहाँ पे बचने की कोशिश करती है, लेकिन एक वैम्पायर ना सुहा को पकड़ लेता है। अभी ना वो उसका पत्ता कट करने वाला था, लेकिन तभी अचानक से उस वैम्पायर का ही पत्ता वहाँ पे कट हो जाता है। और हमें पता लगता है कि सही टाइम पे हेली आ गया था जिसने उस वैम्पायर का पत्ता कट किया था। और इसके बाद हेली ना समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें ना एक बार मेरी बात सुननी होगी, बट सुहा ना उसकी बातें बिल्कुल भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। हेली समझाने की कोशिश करता है कि मैं मानता हूँ कि मैं एक वैम्पायर हूँ, लेकिन मैं कुछ भी गलत काम नहीं करता। और सुहा बोलने लगते हैं कि अभी तुमने मान ही लिया कि तुम एक वैम्पायर हो और आखिरकार मैं तुमसे कैसे बात कर सकती हूँ। और वो दोनों ना इसी तरीके से बात कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक से ना वहाँ पे क्रिश की एंट्री हो जाती है और वो ना सुहा को अपने पास बुलाने लगता है। और तभी सुहा ना उसके पास जाके ना उसको काफी टाइटली हग कर लेती है। और ये सारी चीजें देख के ना हेली को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता, मतलब ये क्रिश कहने लगता है कि अभी मैं तुमसे दूर बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। बट तभी अचानक से हेली को ना थोड़ा अजीब सा फील होता है वहाँ पे, क्योंकि हेली को ना क्रिश के अंदर से ना काफी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी फील हो रहा है कि इंसान के अंदर से ना इतना नेगेटिव एनर्जी उसको फील नहीं होता कभी भी। और उसको पता चल जाता है कि वो बंदा इंसान बिल्कुल भी नहीं है। और बाकी सभी लोग भी ना अभी काफी ज्यादा हैरान थे और सोच रहे होते कि भाई आखिरकार इतने ज्यादा वैम्पायर यहाँ पे कैसे आ रहे हैं। और इसके बाद तभी अचानक से ना हेली को कुछ अजीब सा फील होता है क्रिस को लेके। और तभी क्रिस भी लिटरली अपने वैम्पायर वाले दांत निकालता है और वो ना सुहा को बाइट करने वाला था, लेकिन सही टाइम पे हेली उसको आके पकड़ लेता है। और सच बताओ तो अभी यहाँ पे काफी कुछ हो रहा था एक तरह से। और ये सारी चीजें देख के ना सुहा काफी ज्यादा हैरान होती है और उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि भाई ये चल क्या रहा है यहाँ पे। गर्दन दबाने पे क्रिस को कुछ असर ही नहीं हो रहा था। और इसके बाद तभी वहाँ पे चाका आ जाता है और वो ना क्रिस के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन बंदा काफी आसानी से उसके अटैक को रोक लेता है और उल्टा चाका के ऊपर एक लात मार के काफी दूर फेंक देता है। और अभी सोहा काफी डर गई थी और वो पूछे लगी थी कि आखिरकार तुम कौन हो। और क्रिस भी बताने लगता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें इन सभी वैम्पायर से बचा रहा हूँ। और इसके बाद बाकी सभी बंदे भी आते हैं उनको बचाने के लिए, लेकिन उसको कोई फर्क पड़ रहा था। क्रिस काफी आसानी से सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है और इसके बाद सोलिंग के पेट पे एक जोरदार पंच मारता है। जीनो और बाकी लोग भी पंचेस मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रिस ना काफी आसानी से पकड़ लेता है और बोलने लगता है कि सच में तुम लोग मुझे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट कर रहे हो। और इसके बाद तभी अचानक से ब्लैक शैडो आके क्रिस को पकड़ लेता है और वो शैडो ना नोवा का था जिसने उसको चारों तरफ से पकड़ लिया था, लेकिन क्रिस को ना इससे भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। और इसके बाद तभी बंदा नोटिस करता है कि वहाँ पे कोई और भी आ रहा है और वो खान और उसकी पलटन होती है और वो सबसे पहले सुहा से पूछते हैं कि तुम ठीक तो हो ना। और तभी नोवा बोलने लगता है कि भाई तू है कौन और आखिरकार तू सुहा के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। और क्रिस बोलता है कि तुझे सच में इसके बारे में कुछ नहीं पता। और वो ना एक काफी बड़ा सा वहाँ पे ब्लास्ट करता है, काफी पावरफुल सा ब्लास्ट होता है और जैसे वो हटता है ना उसके बाद सब लोग जमीन पे बेहोश पड़े हुए होते हैं। और जो हेली होता है ना वो सुहा को बचा लेता है, मतलब कि उसको प्रोटेक्ट करता है वहाँ पे। और इसके बाद तभी क्रिस जो होता है ना वो सुहा को लेके वहाँ से जाने लगता है। सुहा को पता चल गया था कि वो बंदा क्रिस नहीं है और वो ना उससे दूर हटने की कोशिश करती है। तो क्रिस जो होता है ना वो सुहा के ऊपर बाइट करने वाला होता है, लेकिन तभी बीच में सोलंग आ जाता है और वो ना उसको बाइट कर लेता है। और इसके बाद क्रिस जो होता है ना वो सोलंग का पत्ता वहाँ पे कट करने वाला होता है और साथ ही वो ना सुहा को एक पंच करता है जिससे सुहा ना काफी दूर जाके गिरती है। और ये सारी चीजें देख के ना सोलंग अभी काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। और जो सुहा होती है ना वो सोलंग से पूछने वाली होती है कि तुम ठीक तो हो ना। और वहीं दूसरी तरफ हमें सोलंग दिखाया जाता है जो कि अभी वुल्फ में अपने आप को बदल लिया था। और सोलंग जो होता है वो क्रिस के ऊपर बाइट करने की कोशिश करता है और वो ऐसा कर भी लेता है, लेकिन क्रिस भी ना काफी आसानी से उसको पंच मार के ना काफी
दूर फेंक देता है। और अभी बंदा सोलंग का पत्ता ना पूरी तरीके से कट करने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पे क्रिश और उसके दोस्त आ जाते हैं। और उसको देखने के बाद ना बंदा और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और सोचता है कि सच में ये लोग मुझे काफी ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। जो खान के वुल्फ दोस्त होते हैं ना, वो सभी बिना क्रिश को चारों तरफ से घेर लेते हैं इसके बाद। और चाका और बाकी लोग जो होते हैं ना, वो सभी हेली को बताने लगता है कि तुम्हें सोहा को लेकर यहाँ से जाना चाहिए। और वो ऐसा ही करता है, सोहा को लेकर ना वो वहाँ से कहीं दूर जाने लगता है। और अभी दोनों ना रास्ते में जा रहे होते हैं और साथ ही काफी ज्यादा बातचीत भी कर रहे होते हैं। एक तरह से जितना सोहा स्टार्टिंग में डर रही थी हेली से, अभी वो उतना नहीं डरती। और हेली भी बताने लगता है कि बस मैं तुम्हें यहाँ पे बचाना चाहता हूँ। और साथ ही सोहा भी बताते हैं कि वो जिस क्रिस को जानती ना, वो क्रिस वो बिल्कुल भी नहीं था। और इसके बाद दोनों ना एक पेड़ की टहनी पे जाके बैठ जाते हैं। और हेली उससे पूछे लगता है कि तुम ठीक तो हो ना। और सोहा बताने लगता है कि मैं एकदम ठीक हूँ। और सोहा बोलते हैं कि तुम्हें भी तो लड़ाई के टाइम पे काफी चोट लगा था, तुम तो ठीक हो ना। और हेली बताने लगता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं मर नहीं सकता बिल्कुल भी। और इसके बाद सोहा ना हेली की तरफ देखने लगती है और बोलने लगता है कि हेली मुझे माफ कर देना। और हेली बोलने लगता है कि माफी ना मुझे तुमसे मांगनी चाहिए, क्योंकि मैंने तुमसे सच्चाई छिपा के रखा था। और इसके बाद तभी हेली बताने लगता है कि मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि तुम लोग वैम्पायर हो। और तुमने मुझे ये भी कहा था कि तुम एक ही अनाथालय में बड़े हुए हो। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार तुम लोग वैम्पायर कैसे बन गए। और हेली बताने लगता है कि सच बताओ तो इसके बारे में मुझे भी नहीं पता, क्योंकि जितना मुझे पता है हम ना बचपन से ही वैम्पायर थे एक तरह से। जब से मुझे इसके बारे में पता लगा तब से, और हम लोग ऑर्फनेज में ही बड़े हुए एक तरह से, तो इस कारण हमें कुछ नहीं पता कि हम लोग बचपन से ही वैम्पायर थे या फिर हमें वैम्पायर बनाया गया था। हेली ना ये भी बताने लगता है कि हमें ना धूप से कोई फर्क नहीं पड़ता और साथ ही पवित्र जल से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और तभी सोहा बोलने लगता है कि तुम्हें कैसे लगता है कि तुम एक वैम्पायर हो, तुम एक इंसान भी तो हो सकते हो, मेरे पास भी तो काफी अजीब सी पावर है। और हेली बताने लगता है कि हम एक तरह से वैम्पायर है, क्योंकि हमें खून का प्यासा काफी ज्यादा लगता है। और देखा जाए तो हम बिना खाए पिए बिना काफी अच्छे तरीके से रह सकते हैं, बट बिना ब्लड के बिल्कुल भी नहीं रह सकते। और ये सुनने के बाद सुहाना लिटरली काफी ज्यादा घबरा जाती है वहाँ पे। और हेली बताने लगता है कि बट हम साल में ना एक ही दिन खून पीते हैं, और वो भी अपने जन्मदिन वाले दिन, और साथ ही वो भी केवल मरे हुए जानवरों का खून पीते हैं। और हम ना कभी भी इंसानों के ऊपर अटैक नहीं करते, और साथ ही हमने वादा भी कर रखा है सभी को कि हम कभी भी इंसानों का खून नहीं पियेंगे। और मैं ये सारी बातें एकदम सच बोल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बातों पे विश्वास करो, और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती तो उसके लिए भी मैं तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, और मैं बस कोशिश करते रहूंगा कि मैं तुम्हारी मदद करते रहूं। और तभी सोहा बोलने लगती है कि आखिरकार तुम मुझे क्यों बचाने के लिए आए, तुम्हें पता है कि मैं तुमसे काफी ज्यादा नफरत करती हूँ उसके बाद भी, और तुम्हें इस बात का भी डर बिल्कुल भी नहीं लगा कि मैं तुम्हारी पहचान स्कूल में बता दूंगी। और हेली बताने लगता है कि सच बताओ तो मुझे ऐसा फील हुआ था। और इसके बाद वो बताने लगता है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, तभी मुझे कुछ अजीब सा फील होने लगा, और मुझे उसी टाइम से फील होने लगा कि मुझे तुम्हें बचाना है। और साथ ही मेरी लाइफ में ना मुझे पहली बार कोई पर्पस मिला था एक तरह से, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जन्म ना तुम्हें बचाने के लिए हुआ है, और साथ ही कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट हमेशा करते रहूंगा। और जो सोहा होती है ना, काफी गौर से उसकी बातें सुनी होती है, काफी प्यार से। और इसके बाद लिटरली वो तभी बोलती है कि क्या तुम मेरे गर्दन पे बाइट कर सकते हो। और ये सुन के हेली काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि तू पागल वागल है क्या, आखिरकार मैं ये कैसे कर सकता हूँ। और इसके बाद सोहा ना कपड़े उतार के दिखाने लगती है और बोलते है कि मुझे तुम्हारे ऊपर ना काफी ज्यादा भरोसा है, तुम्हें काफी अच्छे तरीके से कर सकते हो। और अभी बंदे हेली के पास कोई ऑप्शन नहीं था, और इसके बाद वो ना लिटरली वहाँ पे बाइट करना स्टार्ट करता है। और सोहा को भी ना वहाँ पे काफी ज्यादा शर्म आ रहा था, और काफी टाइम बाइट करने के बाद हेली पीछे हटा है, और वो सबसे पहले सोहा से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। और वो बोलते हैं कि हाँ मैं एकदम ठीक हूँ। और सोहा भी बोलने लगता है कि तुमने मुझे बस बाइट किया, ना कि मेरा ब्लड पिया। और वो हेली की हालत देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खराब हो गया था, और वो पूछे लगते हैं कि आखिरकार तुम्हें क्या हुआ। और हेली बताने लगता है कि मैं बस तुम्हें सच बताना चाहता हूँ, इस टाइम मुझे काफी तेज ब्लड पीने का मन कर रहा है, बट मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और हेली बताने लगता है कि सच बताओ तो मैं वैम्पायर से ना काफी ज्यादा नफरत करती थी, मतलब कि मैं सभी वैम्पायर से काफी ज्यादा नफरत करती थी, लेकिन उसके बाद भी मैं जब भी मुसीबत में आती थी तो तुम मेरी मदद करने के लिए हमेशा आते थे। मैं तुम्हारे सामने भी वैम्पायर्स की बेइज्जती मारा करती थी उसके बाद भी, और मुझे अभी फर्क नहीं पड़ता कि तुम वैम्पायर हो या फिर नहीं हो, मुझे अभी तुमसे बिल्कुल भी नफरत नहीं है। और साथ ही बाकी लोगों को भी मैंने जो कुछ कहा उसके लिए मैं माफी मांगना चाहती हूँ। वो बोलने लगते हैं कि मैं होप करती हूँ कि हम दोनों ना काफी अच्छे दोस्त बनेंगे। और ये सुन के ना हेली को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब कि कुल मिला के बंदे का दिन काफी अच्छा जा रहा था वहाँ पे। इसके बाद तभी बाकी लोगों ने टेलीपैथी के जरिए उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और वो सभी बताने लगता है कि क्रिस ने यहाँ से बच के भाग गया। और वो बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना, और आखिरकार सोहा कैसी है। और हेली बताता है कि वो एकदम ठीक है, और वो ना उन सभी से पूछता है कि आखिरकार तुम लोग कैसे हो। और चाका बताने लगता है कि हम लोगों को थोड़ा चोट लगा, लेकिन उसके बाद भी हम एकदम ठीक है। और इसके बाद चाका बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए। और तभी हेली बोलने लगता है कि भाई एक बार मिल तो ले हमसे, मतलब कि देख तो ले हम ठीक है या फिर नहीं है। और चाका बताने लगता है कि भाई अगर मैं ऐसा करता हूँ तो सोहा को बुरा लगेगा ना, मतलब कि अभी तो वो हमसे काफी ज्यादा नफरत करने लगी है। और बाकी सभी लोग भी ना काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं, लेकिन तभी हेली बताने लगता है कि मैं चाहती हूँ कि मैं उन सभी से मिलूं। और हेली ना इसके बारे में सभी लोगों को बता देता है एक तरह से। और इसके बाद तभी खान सबसे पहले सोहा के पास आता है, और वो उससे पूछे लगता है कि तुम ठीक तो हो ना। और सोहा बताने लगता है कि मैं एकदम ठीक हूँ, और आखिरकार तुम कैसे हो। और खान बताने लगता है कि हमारी फिक्र मत करो, मतलब कि हम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है देखा जाए तो। और इसके बाद खाना काफी डरते हुए बताने लगता है कि तुमने हमें देख ही लिया। और सोहा भी बोलने लगता है कि तुम लोग वेयरवुल्फ हो क्या। और खान काफी उदास होते बताने लगता है कि हाँ तुमने सही कहा। और एक
कैसे सुहाना अभी काफी ज्यादा डर गई थी खान के वेयरवुल्फ सुनने के बाद। और खान बताने लगता है कि मैंने तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं बताया, बस हम चाहते थे कि तुम एकदम सेफ रहो। और खान बताने लगता है कि सच बताओ तो मुझे काफी डर लग रहा था कि अगर तुम्हें रियलिटी के बारे में पता चल जाएगा तो तुम हम सभी से काफी नफरत करोगे, बट सच बताओ तो अभी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम नफरत करते हो तो चलेगा, हम चाहते हैं कि किसी भी तरीके से हम तुम्हारी जान बचाए। और वो बोलता है कि मुझे पता है कि अभी तुम हमसे काफी ज्यादा नफरत करने वाली हो। और साथ ही सोहा को ना हेली की सारी बातें याद आ रही थी। हेली ने ये सारी बातें कहा था एक तरह से सोहा को कि तुम मुझसे नफरत कर सकती हो लेकिन तुम्हें मैं बचा के रहूंगा। और इसके बाद तभी सोहा बताने लगता है कि मैं तुम सभी से बिल्कुल भी नफरत नहीं करती, चाहे तुम वेयरवुल्फ हो या फिर बाकी लोगों की तरफ देखते हुए बोलने लगते हैं कि वैम्पायर्स हो, मैं तुम सभी से बिल्कुल भी नफरत नहीं करती। और इसके बाद वो ना सोलेंग के पास जाती है और उसको धन्यवाद करने लगते हैं उसको बचाने के लिए। और वो बताने लगते हैं कि मैं हमेशा से अपनी पावर्स छिपाती रही थी लेकिन तुम लोगों ने मेरी पावर्स के साथ मुझे स्वीकार किया, मुझे बिल्कुल भी अजीब नहीं कहा। और सच बता तो तुम लोग काफी ज्यादा अच्छे हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग कुछ भी हो, बट मैं चाहती हूँ कि हम सभी ना काफी अच्छे दोस्त बने एक तरह से। और इसके बाद में सभी लोग दिखाए जाते जो कि मेंशन के अंदर बैठे हुए थे। सभी लोग ना क्रिश के बारे में बात कर रहे थे कि भाई सच में वो ना काफी ज्यादा डिफरेंट था, देखा जाए तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था एक वैम्पायर के मुकाबले, उन सभी के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और वो लोग बात करने लगता है कि क्रिस ये भी कहने की बार बार कोशिश कर रहा था कि तुम लोग मुझे सच में नहीं पहचानते। और बार बार हेली को ना कुछ अजीब सा फील हो रहा था क्रिस के बारे में सोचने के बाद, उसको कुछ ना कुछ पास्ट की फ्लैशबैक दिखाई देते बट उसको समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो क्या था। और वहाँ पे मैं इतना आपको बता दूं क्रिस की भी टीम बैठी हुई थी और वो सभी लोग ना इसी चीज के ऊपर डिस्कस कर रहे थे कुल मिला के कि अभी उनको इतना तो क्लियर हो गया कि हेली की टीम एकदम शरीफ है, वो ये सारी हरकतें नहीं कर रही, साथ ही खान की टीम भी ये सारी हरकतें नहीं कर रही थी। तो कुल मिला के इन सभी चीजों के पीछे ना क्रिस का हाथ हो सकता है। और तभी अचानक से वो मिस्टीरियस सी येलो लेडी दिखाई जाती है जो कि अभी उनके स्कूल के पास आ गई थी, अकेडमी के पास आ गई थी। हेली की टीम दिखाई जाती है जो कि अभी अपने गेम का प्रैक्टिस कर रहे थे। और तभी वहाँ पे सोहा आती है और वो ना उन सभी को देखने के लिए आई थी। और वो सभी लोग ना सोहा से मिलकर काफी खुश होते हैं और साथ ही थोड़ी बहुत फनी बातें करते हैं एक तरह से। और चाका बताने लगता है कि मैं अकेले अपनी टीम को जितवा के रहूंगा और ये मैं सोहा के लिए करूंगा एक तरह से। और इसके बाद हेली ना सोहा को धन्यवाद करने लगता है कि वो उनकी प्रैक्टिस देखने के लिए आई। और इसके बाद तभी सोहा पास्ट की बातों को याद करने लगती है जहाँ पे उसने कहा था कि मेरा जन्म तुम्हारी रक्षा करने के लिए हुआ है और मैं मरते दम तक ये करता रहूंगा। इसके बाद तभी सोलंग कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए नहीं तो तुम्हें चोट लग सकता है। और ये सुनकर ना सोहा को काफी अच्छा लगता है कि सोलंग उसकी इतनी फिक्र करता है। और इसके बाद में पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हेली और उसकी टीम ना कमरे से बाहर जा रही थी। और तभी अचानक से वो ना येलो लेडी से मिल जाते हैं और वो बात करने लगता है कि 120 साल हो गए बट हमें यकीन नहीं हो रहा कि आप अब तक हमारा पीछा कर रही है। और वो लेडी बताने लगता है कि सच बात तो यह कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही बट मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि तुम सभी मुझे यहाँ पे मिल गए। और उन सभी को ना समझ में नहीं आता कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। और वो लेडी बताने लगता है कि मुझे तुम सभी को एक बात बताना है बट वो सभी ना उसकी बातें सुनने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हो रहे थे। और इसके बाद वहाँ से चले जाते हैं और वो लेडी जो होती है ना काफी ज्यादा परेशान होती है वहाँ पे। और इसके बाद अगेन में प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सोहा और खान एक साथ बात कर रहे थे। और खान लिटरली वहाँ पे सीधा कन्फेस कर देता है कि मैं तुमसे काफी प्यार करता हूँ। और वेयरवुल्फ जब किसी को प्यार करते हैं ना तो पूरी लाइफ उसको प्यार करते रहते हैं। और बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम ना कल मुझे नाइट बॉल मैच में ना सपोर्ट करो। और ये सुन के ना सोहा सबसे पहले तो काफी हैरान होती है और वहाँ पे कुछ भी नहीं बोल पाती। और इसके बाद फाइनली में नाइट बॉल का फिनाले दिखाया जाता है और हमें सोहा भी वहाँ पे दिखाई जाती है। और बंदी ना काफी परेशान थी और उसको समझ में नहीं आता कि आखिरकार उसको किसको चेयर करना चाहिए। लिटरली बंदी सोच रही थी कि दोनों मेरे काफी अच्छे दोस्त है और साथ ही दोनों मेरे काफी खास, ब्लश करते हुए सोच रही होती है। बट इसके बाद वो सोचने लगता है कि मुझे चेयरिंग पे ध्यान देना चाहिए। और मैं इतना आपको बता दूं कि हेली की टीम ना लास्ट टाइम की चैंपियन थी। अभी फाइनली मैच स्टार्ट होने वाला था और दोनों बंदे लिटरली वहाँ पे बात करने लगता है कि तुम्हें ना हमारे सपोर्टर्स के साथ बैठना चाहिए। और बेचारी सोहाना काफी कंफ्यूज होती है वहाँ पे। और इसके बाद फाइनली मैच स्टार्ट होता है और सच में मैच काफी ज्यादा कमाल का चल रहा था और पता नहीं लग पा रहा था कि आखिरकार कौन जीतेगा। और इसके बाद फाइनली हेली के हाथ में बॉल आता है और वो अपना फर्स्ट गोल करता है। और इसी के साथ लगातार काफी ज्यादा गोल होते रहते हैं और फर्स्ट हाफ खत्म हो जाता है और हेली की टीम का 10 गोल होता है, साथ ही खान की टीम का 9 गोल होते हैं उस टाइम पे। और सोहा सोच रही होती है कि सच में गेम काफी ज्यादा टफ है और मुझे तो डर लग रहा है कि किसी को चोट ना लग जाए। और इसके बाद तभी श्योन और बाकी लोग बोलने लगता है कि तुमने हमारा गेम देखा था ना कि हमने कितना अच्छा गेम खेला था। और सोहा बताने लगता है कि हाँ सच में तुमने काफी अच्छा गेम खेला था। इसके बाद तभी खान बताने लगता है कि सोहा तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अभी हम थोड़ा बेकार खेल रहे हैं बट ये गेम तो हम ही जीतेंगे। और लिटरली दोनों टीम ना काफी ज्यादा फोर्स करने लगता है कि तुम्हें ना हमें चेयर करना चाहिए, हमें चेयर करना चाहिए। और लिटरली हेली तो एकदम पास चला जाता है सोहा के और बेचारी सोहा काफी ब्लश करने लगती है वहाँ पे। और सोहा अभी काफी कंफ्यूज थी कि आखिरकार उसको क्या करना चाहिए। बट तभी अचानक से वो येलो लेडी ना सोहा के पास आ जाती है और वो बताने लगता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और वो दोनों ना अभी स्टेडियम के अंदर चले जाते हैं और लेडी बताने लगते हैं कि यही रीजन है जिस कारण मैं तुम्हें काफी टाइम से ढूंढ रही थी। और सोहा पता नहीं क्यों वहाँ पे ना काफी ज्यादा हैरान होती है, हमें रीजन नहीं पता चलता। बट तभी अचानक से काफी ज्यादा वैम्पायर्स ना उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। और इसके बाद तभी हमें हेली ना गेम खेलता हुआ नजर आता है और उसको ना सोहा की चिल्लाने की आवाज आती है। और वो ना नोटिस करता है कि सोहा ना स्टेडियम में नहीं थी और बंदा ये चीज देख के ना बिल्कुल ही घबरा जाता है
वहाँ पे। और इसके बाद हमें सभी वैम्पायर्स दिखाए जाते हैं जिन्होंने सोहा को पकड़ लिया था और उस लेडी को ना वहीं पे बेहोश कर दिया था, गिरा दिया था एक तरह से। और ये सारी चीजें देख के ना एक तरह से हेली काफी परेशान होता है, उसको पता नहीं चलता बट बंदा काफी परेशान होता है। और हेली का ध्यान ना अभी गेम के ऊपर बिल्कुल भी नहीं होता। और इसके बाद खान ना फाइनल गोल करता है और उनकी टीम ना गेम जीत जाती है, बट हेली को ना उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। इसके बाद तभी नोआ आता है हेली के पास और वो पूछे लगता है कि भाई सब ठीक तो है ना। और हेली बताने लगता है कि भाई यहाँ पे सोहा नहीं है और मुझे काफी डर लग रहा है। और इसके बाद फाइनली वो सभी ना उस लेडी के पास जाता है और लेडी ना वहाँ पे बेहोश हो रखी थी। और इसके अगले सीन में वो सभी ना अभी हेली के घर पे होता है। हेली बताने लगता है कि मुझे पक्का भरोसा है कि सोहा लास्ट टाइम आपके साथ थी, तो आखिरकार वो कहाँ गई। इसके बाद तभी वो लेडी बताने लगता है कि उसको दार्दन ले गया, दार्दन द लास्ट वैम्पायर, मतलब कि फर्स्ट वैम्पायर। और ये सुनने के बाद ना हेली काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसको ऐसा लगता है कि शायद वो क्रिसी है। और इसके बाद हमें पता लगता है कि दार्दन ना एक तरह से ना एक किंगडम का ना सेनापति था और वो स्टार्टिंग में तो इंसानी था, लेकिन शक्ति के लालच में ना उसने गलत रास्ता अपनाया जिस कारण वो वैम्पायर बन गया। और इसके बाद हेली की टीम बताने लगता है कि हम उनसे मिले थे बट उनके साथ वो कमजोर से वैम्पायर कौन थे। और वो लेडी बताने लगता है कि वो ना दार्दन के बनाए गए वैम्पायर थे और वो ना काफी ज्यादा कमजोर होते हैं, बट उनको खून का प्यास काफी ज्यादा लगता है और धूप में ना वो टैब बोल जाता है एक तरह से। और इसके बाद वो लेडी बताने लगता है कि तुम सभी उन वैम्पायर से ना काफी ज्यादा अलग हो और वो सभी ना दार्दन राज्य के ना लॉर्ड्स थे एक तरह से, लॉर्ड्स वैम्पायर थे एक तरह से। और ये सुन के बंदे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो लेडी बताने लगता है कि तुम सभी ना एक तरह से प्रिंसेस की सेवा में लगे हुए नाइट्स हो। सोलंग कहने लगता है कि तुम हमें कैद करके रख रही थी, आखिरकार हम तुम्हारे पर कैसे भरोसा कर सकते हैं। और वो लेडी बताने लगता है कि मैं तुम्हें कैद करके नहीं रखी थी बल्कि तुम्हें दार्दन से बचा रही थी। और वो बताने लगता है कि 100 साल पहले जब दार्दन का एक तरह से दहशत फैलने लगा, प्रिंसेस ने इन सभी की आत्माओं को बचने के लिए ना एक तरह से काफी दूर भेज दिया, काफी टाइम बाद एक तरह से भेज दिया, मतलब कि आगे टाइमलाइन में भेज दिया। और इसके बाद वो सभी ना अगेन बच्चे बन गए थे। और फनी बात तो ये था कि उनकी सारी यादाश्त भी खत्म हो गई थी। और उसके बाद लेडी ना एक एक करके सभी बच्चों को ढूंढी और उसके बाद उनको सेफली ना एक घर के अंदर रखने लग गई। और इसके बाद तभी हेली कहने लगता है कि आप ये तो नहीं कहना चाहते कि वो प्रिंसेस सोहा है। और वो लेडी कहने लगता है कि हाँ तुमने सही कहा, मैंने प्रिंसेस के एनर्जी को फील किया और उसके बाद उन्हें ढूंढ लिया। लेडी बताने लगता है कि तुम्हें अंदर से ही पता होगा कि आखिरकार तुम्हारी किस्मत में क्या है। और इसके बाद तभी हेली याद करता है कि वो जब भी सोहा के पास आता है तो उसको काफी डिफरेंट सा फील होता है। और इसके बाद तभी चाका कहने लगता है कि आखिरकार दार्दन ने सोहा को किडनैप क्यों किया। और वो लेडी बताते हैं कि वो ना उसकी पावर्स को पाना चाहता है एक तरह से। और हेली बताने लगता है कि सब कुछ अभी मुझे समझ में आ रहा है एक तरह से। और इसके बाद फाइनली में उनके पास्ट का रियलिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक तरह से हेली राजकुमार थी, मतलब कि सोहा राजकुमार थे और बाकी सभी उसके सेनापति थे और वहाँ पे दार्दन भी होता है। इसके बाद गार्डन में हेली और सोहा बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे हेली बताने लगता है कि आपको रानी साहिबा बुला रही है और सोहा बताने लगता है कि मुझे पता है कि वो किस लिए बुला रही है। और वो बताने लगता है कि पास के किंगडम के राजा ने मुझे प्रपोज किया था। और हेली बताने लगता है कि हाँ मैंने सुना है कि वो काफी अच्छे राजकुमार है। और सोहा बताने लगती है कि मैं उसके साथ शादी नहीं कर सकती, मतलब कि मैं जिसको जानती नहीं तो आखिरकार उसके साथ शादी कैसे कर सकती हूँ। और वैसे देखा जाए तो मुझे अपने प्यार को चुनने का अधिकार तो होना चाहिए ना। और हेली बताने लगता है कि मुझे पक्का भरोसा है कि आपको आपका प्यार जरूर मिलेगा। और इसके बाद तभी सोहा बताने लगता है कि मुझे अपनी मदर को इसके बारे में बताना चाहिए, बट तभी अचानक से ना वो वहाँ पे बेहोश हो जाती है। और ये चीज देख के ना हेली काफी ज्यादा घबरा जाता है और उससे पूछे लगता है कि आप ठीक तो है ना। और सोहा बताने लगता है कि आप हमेशा मेरी रक्षा करते हो, मुझे काफी अच्छा लगता है। और हेली बताने लगता है कि देखा जाए तो यही तो मेरा काम है एक तरह से। और हमें दार्दन भी दिखाया जाता है जो कि छिप के सारी चीजें देख रहा था और काफी गुस्सा हो रहा था। इसके बाद तभी हमें सोहा का सीन दिखाया जाता है जो कि कहीं पे जा रही थी और तभी दार्दन आता है और वो बोलने लगता है कि आखिरकार तुमने शादी को लेकर क्या सोचा। और सोहा ना सीधा मना कर देती है और ये सुनकर दार्दन काफी खुश हो जाता है और बताने लगता है कि मैं यही चाहता था और तुमने यही किया। और सच बताओ तो मुझे पॉलिटिकल शादी ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इससे सोहा को पता चल जाता है कि दार्दन उसकी बातें छिप के सुन रहा था और वो ना काफी गुस्सा हो जाती है। और दार्दन कहने लगता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब कि मुझे आपकी आवाज काफी दूर से ही सुनाई दी जाती है और सच बात तो यह है कि मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूँ। और ये सारी बातें सुनकर ना सोहा काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है और दार्दन कहने लगता है कि इसमें गलत क्या, मतलब कि मैं काफी ज्यादा पावरफुल हूँ, इतना ज्यादा अच्छा इंसान हूँ, मैं प्रिंस नहीं हूँ तो इसका मतलब क्या तुम मुझे चुन नहीं सकती क्या। और लिटरली वो ना उसका हाथ पकड़ने लगता है और तभी सोहा ना उसके काफी कस के एक चाटा लगाती है और लिटरली दार्दन कहने लगता है कि बस मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। और इसके बाद तभी अचानक से वहाँ पे हेली आ जाता है और वो बोलने लगता है कि भाई तू ना अपनी औकात में रह, अगली बार तूने कुछ करने की कोशिश की तो मैं तेरा पत्ता यहाँ पे कट कर दूंगा। और इसके बाद वो ना सोहा को लेकर जाने लगता है आगे की तरफ और तभी अचानक से ना सोहा का कुछ होता है, वो ना वहाँ पे बेहोश हो जाती है, नीचे गिर जाती है। और अभी सैली की हालत काफी ज्यादा खराब थी और उसकी मदर ना काफी घबराने लगती है। एक मेज बताने लगता है कि मुझे लगा ही था कि ऐसा समस्या हो सकता है और वो बताती है कि शाही खून के जादुई ताकत की वजह से हो रहा है। प्रिंसेस सोहा के पास ऐसी ताकत है जो कि कभी देखा नहीं गया और इसकी बॉडी ना उसको बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पा रहा। और उसकी मदर भी कहने लगता है कि इसका मतलब अभी हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन बचा हुआ है। और वो बात करने लगता है कि हमें राज्य के बीस्ट के गॉड का खून इस्तेमाल करना चाहिए, मतलब कि वुल्फ के खून की बात हो रही थी यहाँ पे, बीस्ट गॉड बोलते मैं इतना आपको बता दूं। और इसके बाद उसकी मदर ना ब्लड उसको पिलाती है और तभी अचानक से हेलिना एक अलग सी जगह पे पहुंच जाती है, मतलब कि सोहा। और तभी उसके पास वुल्फ गॉड वर्गन आता है और वो बताने लगता है कि मैं तुम्हें ताकत दूंगा। और ये सुन के हेली भी काफी हैरान हो जाती है। और इसके बाद फाइनली
सोहा की आंख खुल जाती है और उसकी मदर काफी खुश होती है। सोहा बताने लगता है कि मदर मैं अभी गॉड वर्गर से मिली हूँ। और इसके बाद में सोहा की मदर का सीन दिखाया जाता है और उसका पत्ता ना कट होने वाला था और सोहा ना काफी ज्यादा डर रही थी और उसकी मदर बताने लगता है कि हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा। दार्दन एक तरह से फर्स्ट वैम्पायर बन चुका है और वो हमारे राज्य पे कब्जा करना चाहता है और एक तरह से वेयरवुल्फ हमारी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन वैम्पायर्स की संख्या काफी ज्यादा है, इस कारण हम उनके आगे बिल्कुल भी नहीं टिक सकते। और तुमने काफी अच्छा काम किया कि तुमने उन सभी को अपना ब्लड दिया और इस कारण उनके अंदर एक अलग सी ताकत आई और नए वैम्पायर्स रेडी हो गए। बस मैं तुमसे इतना चाहती हूँ कि तुम उन सभी के साथ मिलकर दार्दन से इस राज्य की हिफाजत करना। और सोहा बोलने लगते है कि आखिरकार मैं ये कैसे कर सकते हो। और मदर बताने लगता है कि तुम्हारे पास अभी बर्दन गॉड की पावर है और ऊपर से तुम्हारे पास नेचुरल पावर भी है और तुम काफी आसानी से ये काम कर सकते हो, तुम्हें अपने आप पे भरोसा रखना होगा। और वो बताने लगता है कि तुम्हें ना मेरी भी जादुई ताकत लेनी चाहिए। और वो बताने लगता है कि जिस दिन मैं मर जाऊं उस दिन तुम्हें एक सेरेमनी करना और मेरी ताकत को तुम अपना लेना। उसके पास भी एक गॉड की ताकत थी और वो उस ताकत की बात कर रही थी और इसके बाद तुम सबसे ताकतवर क्वीन बन जाना। और तभी दार्दन आ जाता है और बोलने लगता है कि प्रिंसेस आपने सही कहा, वो ताकत तो मैं ही पाऊंगा और इस राज्य पे कब्जा करूंगा। और वो बताने लगता है कि मैंने कहा था प्रिंसेस कि मैं आपसे काफी प्यार करता हूँ बट आपको तो मैं पसंद ही नहीं था ना, तो अभी देखो मैं दूसरे तरीके से आपको पाने वाला हूँ। और वो येलो हेयर वाली लेडी जो होती है ना उसका पत्ता काफी आसानी से कट कर देता है इसके बाद। और इसके बाद तभी पीछे से हेलिना दार्दन के ऊपर अटैक करता है और इसके बाद में बाकी लोग भी दिखाए जाते हैं और वो सभी ना अभी उन वैम्पायर से लड़ने की कोशिश कर रहे थे। और फनी बात तो ये था कि वहाँ पे वेयरवुल्फ भी ना उनका साथ दे रहा था और साथ ही हेली जो होता है ना प्रिंसेस को बचाने के लिए आगे की तरफ जा रहा था, लेकिन तभी दार्दन ना उसके ऊपर एक काफी खतरनाक सा अटैक कर देता है। और ये चीज देख के सोहा भी ना काफी ज्यादा घबरा जाती है, काफी ज्यादा घबरा जाती है। और दार्दन बताने लगता है कि मुझे पता है कि तुम भी मेरी तरह प्रिंसेस को चाहते हो और मेरे दिल में इस टाइम पे क्या चला तुम काफी अच्छी तरीके से समझ सकते हो। और इसके बाद लिटरली हेलिना दार्दन का एक हाथ को काट देता है। भाई सच में काफी कमाल का बैटल चला था। और इसके बाद बाकी वेयरवुल्फ के में भी बैटल होता है, मतलब कि वैम्पायर और वेयरवुल्फ ना एक साथ मिलकर लड़ रहे थे, लेकिन उसके बाद भी वैम्पायर्स की संख्या ना काफी ज्यादा थी, डीमन वैम्पायर की संख्या, और उन सभी की हालत भी ना काफी ज्यादा खराब हो जाता है। और वो लेडी ना अभी तक मरी नहीं थी और वो बताने लगता है कि योर हाइनेस आपको यहाँ से चले जाना चाहिए, बट बंदी तो अलग ही सदमे में चली गई थी। इसके बाद दार्दन ना अगेन अटैक करने के लिए आता है और वो येलो लेडी ना अगेन सुहा को वहाँ पे प्रोटेक्ट करने लगती है। और इसके बाद तभी अचानक से सुहा ना टेलीपोर्ट होकर ना दूसरी जगह पे आ जाती है, बट हमें ऐसा लगता है कि येलो लेडी का ना वो अटैक लग गया था। और इसके बाद वो लेडी बताने लगता है कि तुम्हें जल्दी से करना चाहिए सोहा। सोहा बताने लगता है कि मैं इस तरीके से सभी की जान खतरे में नहीं डाल सकती। सोहा बताने लगता है कि अभी वो ना अगेन पैलेस में जाएगी और सभी की आत्माओं को ना एक तरह से फ्यूचर में भेज देगी ताकि वो सभी सेफ रहे। और सही वक्त आने पे ना तुम उन सभी की आत्माओं को ढूंढना और उनकी रक्षा करना, बस मैं इतना चाहती हूँ। इसके बाद सोहाना अगेन कैसल में टेलीपोर्ट हो जाती है और साथ ही उसके सामने ना अभी दार्दन खड़ा था, लेकिन तभी पीछे से अचानक से हेलिना उसके ऊपर अटैक कर देता है। और इसके बाद दार्दन भी ना उसके ऊपर फाइनल अटैक करने के लिए जा रहा था, लेकिन तभी सोहा बीच में आ जाती है और वो अटैक ना उसको लग जाता है। और ये चीज देख के हेलिना काफी ज्यादा ही घबरा जाता है, वहाँ पे काफी डर जाता है। और साथ ही सोहा बताने लगता है कि आप हमेशा मुझे इतने अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करते आए थे मेरे शैडो बन के, और कुछ बात तो है जो कि आप मुझसे छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, और सच बात तो ये है कि वही कुछ बात मैं भी आपसे छिपाने की कोशिश कर रही हूँ। आप ये मुझे प्रॉमिस करो कि अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम कुछ भी एक दूसरे से नहीं छिपाएंगे। और इसके बाद वो ना सभी के सोल्स को अपनी पावर्स की मदद से ना फ्यूचर में भेज देती है। एक तरह से आप लोग कह सकते हो पुनर्जन्म हो जाता है उन सभी का। और अभी फाइनली हेली को पता चल जाता है कि दार्दन एक तरह से सोहा की ताकत लेना चाहता है और बर्गर की शक्ति लेना चाहता है, भगवान बर्गर की एक तरह से शक्ति लेना चाहता है। और हेली कहने लगता है कि किताब में जो कहानी थी वो एक तरह से हमारी कहानी थी, मुझे फाइनली अभी इसके बारे में पता चल चुका है। और इसके बाद में क्रिस का सीन दिखाया जाता है, मतलब कि दार्दन का सीन दिखाया जाता है और उसके पास हेली बेहोश हो रखी थी। रियलिटी के बारे में पता चल गया था और सोच रहे थे कि इसी कारण हम सभी लोग ना सोहा की तरफ इतना अट्रैक्ट होने की कोशिश कर रहे थे। और साथ ही उन सभी को ये भी पता चल गया था कि मार्च ना उन सभी की देखभाल कर रही थी दार्दन से, ना कि उनको परेशान कर रही थी। और अभी वो लोग ना चाका को बता रहे होते हैं सोहा की एनर्जी फील करने के लिए, और चाका बताने लगता है कि उसकी एनर्जी ना बिल्कुल भी फील नहीं हो पा रही, और ये केवल तब होता है जब इंसान बेहोश होता है या फिर उसका पत्ता कट हो जाता है। और ये सुनने के बाद हेलिना काफी डर जाता है और बताने लगता है कि मैंने सोहा को प्रॉमिस किया था कि मैं उसकी रक्षा करूंगा, बट मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ। और इसके बाद तभी मार्च कहने लगता है कि मैं वैनफिल हाउस जाना चाहिए, वहाँ पे दार्दन ना कुछ चीज को लेने के लिए आएगा। और वो ना बर्गन राज्य का एक स्क्रोल था, राज्य तो काफी टाइम पहले खत्म हो गया था, लेकिन उसके कुछ सबूत ना एक तरह से बच जाते हैं। अगर दार्दन को शक्ति चाहिए ना तो उस राज का उसको पता लगाना होगा। अभी फाइनली सभी लोग ना अपने मिशन पे जाने के लिए ना एकदम रेडी हो जाते हैं और हेली बताने लगता है कि चाहे कुछ भी हम कुछ भी करके ना सोहा को बचा के रहेंगे, और सभी लोग ना उसकी बात पे एग्री करते हैं। और अभी फाइनली वो लोग ना कैसल आ गए थे और वो देखने के बाद ना सभी लोग काफी हैरान होते हैं, क्योंकि काफी टाइम बाद वो लोग वहाँ पे आए थे और अंदर जाते हैं ना तो वहाँ पे ऑलरेडी कोई आ रखा था। और
साथ ही जो वायरनेस होता है ना, जो स्क्रोल था वो ऑलरेडी किसी ने उठा लिया था। ये चीज देख के ना मार्च काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो सभी लोग बात करने लगते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि हमने देर कर दी, लेकिन तभी हेली कहने लगता है कि नहीं वो यहीं पे हो सकता है। और इसके बाद वो लोग ना पूरे घर की तलाशी करने लगते हैं और तभी अचानक से ना मार्च भी गायब हो जाती है, मतलब कि उसको कुछ एहसास सा होता है और बाकी सभी लोग दिखाए जाते हैं जो कि ना अभी उसी बंदे को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे जिसने स्क्रोल को गायब किया है। और चाका ना सभी को अपने पास बुलाता है और फाइनली अभी चाका ने पकड़ लिया था। फनी बात तो ये होता है कि उन सभी को पता लगता है कि मार्च भी ना गायब हो गई है और चाका ना उस वैम्पायर से ना पूछे लगता है कि आखिरकार मार्च कहाँ पे है, मुझे जल्दी बताओ। बट वो वैम्पायर ना कुछ नहीं बोलता और इसके बाद तभी शॉन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और उससे बुलवाने की कोशिश करता है और वो वैम्पायर ना वेक्टोनिया बताता है और वो लोग बात करने लगते हैं कि वो तो काफी दूर है और वो लोग ना ये भी पूछना चाहते थे कि आखिरकार वेक्टोनिया में क्या है, मतलब कि दार्दन वहीं पे या फिर नहीं है। बट वो वैम्पायर का पत्ता वहाँ पे कट हो जाता है। इसके बाद तभी हेली को ना वहाँ पे एक मैच बॉक्स दिखाई देता है और तभी हमें दार्दन का सीन दिखाया जाता है, मतलब कि क्रिस का। और वो बताने लगता है कि सच बताओ तो मैं काफी बड़ा मूर्ख, मुझे उसको पहले ही मार देना चाहिए था। और क्रिस सोच रहा होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए इस बार तो मैं हेली के साथ एक होके रहूंगा। और वो बताने लगता है कि जिसके अंदर जादूगर का लहू है वो काफी टाइम तक ना राज करते हैं इस वर्ल्ड में। राजा के टाइम बोलने के बाद ना उसकी शक्तियों को ना वो लोग कैद करके रख देते थे ताकि अगली पूर्णिमा जब भी आए तो उसकी शक्तियों को ना कोई ग्रैब कर सके एक तरह से, मतलब कि अगला राजा एक तरह से रस्म को पूरी करके ना उसकी शक्ति को पा लेता था पुराने राजा की। क्रिस का प्लान था कि पूर्णिमा की रात को ना सोहा की ताकत को लेके वो एक नया राजा बन जाए और कुल मिला के उसको ना वर्कन का ब्लड चाहिए होता है, वुल्फ गॉड जो था उसका ब्लड चाहिए होता है और वो सोच रहा होता है कि कुछ भी हो जाए मैं इस बार तो राजा बन के रहूंगा। और इसके बाद ना मैं क्रिस के पास का सीन दिखाया जाता है जो कि बता रहा होता है कि काफी मेहनत से मैं चांसलर बना यहाँ पे, बट उसके बाद भी मुझे समझ में नहीं आता कि आखिरकार मेरे अंदर क्या कमी रह गई जो सोहा मुझे पसंद नहीं करती और मैं कुछ भी हो उसको अपना बना के रहूंगा। इस टाइप की बातें कर रहा था बंदा। वो ना उस टाइम पे एक स्क्रोल को ढूंढ रहा था और फाइनली उसको ना स्क्रोल मिल जाता है और उसके अंदर ना उसको वल्कन का लहू मिलता है एक तरह से, उससे और भी ज्यादा पावर बढ़ सकता था। और इसके बाद तभी मार्च की वहाँ पे एंट्री हो जाती है और वो जैसे स्क्रोल दार्दन के हाथ में देखती है ना फटाक से जाके ना स्क्रोल को छीन लेती है और बताने लगता है कि तुम्हें नहीं पता कि इसको केवल शाही लोग ही टच कर सकते हैं या फिर पढ़ सकते हैं। और दार्दन ना शाही वर्ड सुन सुन के ना काफी ज्यादा परेशान हो गया था और मार्च पूछे लगते हैं कि आखिरकार तुम्हारा क्या प्लान चल रहा है। और दार्दन कहने लगता है कि मुझे कुछ नहीं, मुझे बस शक्तियां चाहिए। और मार्च बताने लगता है कि तुमने मना करने के बाद भी स्कूल पढ़ने की कोशिश की और तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। और दार्दन ना गला दबा देता भी मार्च का और बताने लगता है कि स्क्रोल तुमने केवल इसलिए छिपा के रखा ताकि इसको केवल शाही लोग ही पढ़ सके और केवल उन्हें ताकत मिलती रहे। और इसके बाद बंदा ना अपनी जान बचाने के लिए ना वहाँ से भाग जाता है। और इसके बाद में वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्याह की तबीयत खराब हो गई थी, उसका पत्ता कट होने वाला था और उसको वल्कन का लहू पिलाया जाता है और दार्दन की नजर बिना ब्लड के ऊपर चली जाती है और फाइनली उसको ब्लड मिल जाता है और वो ना उसको पी भी लेता है। और वो बताने लगता है कि मैं चाहे कितना भी ब्लड पी लूं मेरा प्यास बिल्कुल भी नहीं बुझता और साथ ही मैं जरा सा धूप में निकल रहा हूँ उसके बाद मेरी हालत काफी ज्यादा खराब हो जा रही है और मैंने प्रिंसेस की तरफ वर्कर का लहू पिया लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा और क्या मेरे अंदर शक्तियों की कमी तो नहीं है ना। और वो सोचे लगता है कि काश मैं उस स्क्रोल को पूरी तरीके से पढ़ पाता और काफी गुस्सा होते बताने लगता है कि मैं परफेक्ट वैम्पायर क्यों नहीं बन सकता आखिरकार। और बंदा ना इस बार कुछ भी करके ना एक परफेक्ट वैम्पायर बनना चाहता था। और इसके बाद तभी हमें क्रिस की टीम का सीन दिखाया जाता है और वो ना इधर उधर घूम रहे थे और तभी उनके टीम का एक बंदा ना काफी गंदी तरीके से घायल हो रखा था। और इसके बाद वो सभी लोग ना हमें घर पे दिखाए जाते हैं जहाँ पे क्रिस की टीम पूछे लगते हैं कि आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हुआ। वो रेड वाला वुल्फ बताने लगता है कि हम ना एक बार के अंदर गए थे और हमें ऐसा लगा कि वहाँ पे ना काफी ज्यादा वैम्पायर्स हमें देखने को मिलेंगे, बट हमें पता लगा कि वो तो वैम्पायर्स का प्रॉपर एक अड्डा था और हमें लगा कि हम उसे हरा देंगे और हम सभी में काफी अच्छा काम कर भी रहे थे। लेकिन तभी उसकी वहाँ पे एंट्री हो गई और जब मेरी नींद खुली तो उसके बाद मैं अपने आप को एक स्टोर रूम में पाया और मेरे साथी भी वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं थे। और साथ ही वो ये भी बताता है कि वहाँ पे हमारे काफी वेयरवुल्फ साथी ना पहले से कैद हो रखे थे और वो बताने लगता है कि वो कैसे कैद थे मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और वो बताने लगता है कि मैं तो वहाँ से बच के निकल गया बट हमारे पुराने साथी वहीं पे फंस गए और बाकी लोग कहने लगता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। और तभी खान कहने लगता है कि तुम हमें उस स्टोर रूम में लेके जा सकते हो। और अभी फाइनली वो लोग ना स्टोर रूम की तरफ जाने के लिए रेडी हो जाता है क्योंकि बाकी साथियों को भी तो बचाना था ना। और इसके बाद में हेली का टीम दिखाया जाता है जो कि सो रखा था और इसके बाद तभी अचानक से ना वो एक अलग सी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे ना उसके सामने सोहा थी और सोहा को देख के बंदा काफी परेशान हो जाता है। लेकिन उनके बीच में ना एक बैरियर खड़ा था और वो पूछे लगता है कि सोहा तुम ठीक तो हो ना। और सोहा बताने लगता है कि तुम स्वॉर्ड को मून ऑल्टर लेके जाओ। और हेली को ना समझ में नहीं आता कि आखिर सोहा क्या कहने की कोशिश कर रही है। और तभी अचानक से ना उसकी आंखें खुल जाती है और अभी सभी बंदे बताने लगता है कि सोहा को ना हमने एक काफी अजीब सी जगह पे देखा जहाँ पे बेहोश हो रखी थी। और वो सभी बात करने लगता है कि उसने स्वॉर्ड को मून अल्टर ले जाने के लिए कहा था। और इसके बाद तभी वो लोग ना मैच बॉक्स वाले लोकेशन पे फाइनली पहुंच जाते हैं और वो लोग सोचे लगता है कि यहाँ पे क्या हमें क्या एनर्जी फील हो रही है, मतलब कि चाका से पूछते हैं और चाका बताने लगता है कि ना तो दार्दन की हो रही है, ना ही सोहा की हो रही है और ना ही मार्च की हो रही है, बट उसको ना वहाँ पे एक काफी पावरफुल सी ना एनर्जी महसूस हो रही थी किसी बंदे की। लिटरली बंदा ये भी बताता है कि हमने इतनी ज्यादा पावर का सामना ना आज तक नहीं किया। और इसके बाद वो लोग अंदर जाते हैं बट अंदर ना उन्हें वहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं देता, खाली होता है कमरा एक तरह से। और वो लोग सोचे लगता है कि शायद बाहर बंद है लेकिन दरवाजा तो ओपन था ना। और इसके बाद तभी चाका ना उनको एक अलग डायरेक्शन में जाने के लिए कहने लगता है, वहाँ से एनर्जी आती है इस कारण। और अभी फाइनली वो लोग ना स्टोर रूम के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पे भी ना उन्हें कुछ नहीं
दिखाई देता है, खाली धुआं होता है। और इसके बाद तभी अचानक से ना दरवाजा बंद हो जाता है और उन सभी को ऐसा लगता है कि वो लोग ना यहाँ पे फंस गए हैं। और चाका ना इसके बाद दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है और वो ना दरवाजा तोड़ने के लिए जाता है, बट उसको ना काफी कमजोरी सा फील होता है, काफी अजीब सा फील होता है। और इसके बाद तुम्हें बाकी बंदे दिखाए जाते हैं और उन सभी को ना सांस ढंग से नहीं ले पाते और साथ ही उनको ना काफी कमजोरी सा फील भी होता है वहाँ पे। और हमें पता लगता है कि वो सभी ना उस धुएं के कारण था। और तभी अचानक से वहाँ पे एक वैम्पायर की एंट्री हो जाती है और वो बताने लगता है कि मैं तुम सभी का यहाँ पे वेट कर रहा था और मैं तुम्हें इतना बता दूं, जिस धुंध में तुम लोग अभी हो ये तुम्हें सिर्फ सुला नहीं रहा, ये तुम्हारी शक्तियां छीन रहा है। अभी चाका ना जैसे तैसे करके ना दरवाजे को ओपन करता है, लेकिन फनी बात तो ये होता है कि भाई वहाँ पे अनगिनत वैम्पायर थे, काफी ज्यादा वैम्पायर थे और वो सभी ना अभी उनके ऊपर टूट पड़े थे। और इसके बाद अगेन हमें क्रिस का सीन दिखाया जाता है जो कि बताने लगता है कि पूर्णिमा होने के बाद तुम ऑल्टर की सारी शक्तियों को हासिल कर लोगी और उसके बाद मैं तुम्हें अपना बना लूंगा। और वो बताने लगता है कि उस वक्त तुम्हारे पास शक्तियां थी लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए प्यार था, लेकिन इस बार सिचुएशन अलग होगा, इस बार पावर मेरे पास होगा और साथ ही तुम्हारे पास प्यार होगा। और अभी लिटरली वो सभी वैम्पायर ना काफी गंदी तरीके से उनको पीट रहे होते हैं और वो सभी ना अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात तो ये थी और वो सभी ना काफी ज्यादा परेशान होते हैं और हेली सोच रहा होता है कि मुझे जो भी कोहरा कर रहा है ना उसको रोकना होगा। और तभी अचानक से पीछे से ना मेन वैम्पायर अटैक कर देता है और बताने लगता है कि अभी तुम्हारे पास कोई भी पावर नहीं है। अभी ऐसा लग रहा था कि सभी का पत्ता ना कट होने वाले, सभी वहाँ पे बेहोश होने वाले। तभी सुहा की आवाज ना उन सभी के कानों में आने लगता है और वो ना एक एक करके सभी का नाम लेती है और बताने लगता है कि तुम्हें याद करना होगा। और इसके बाद तभी में पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग एक तरह से सुहा का ब्लड पीते हैं और वो सभी डीमन लॉर्ड बन जाते हैं, एक तरह से वैम्पायर लॉर्ड बन जाते हैं। और उन सभी के हाथ पे उस टाइम पे अलग अलग तरीके के मार्क आ गए थे सभी के हाथ पे और प्रेजेंट पे भी ना अगेन वो मार्क ना अवेकन हो जाता है सभी के हाथ पे और जितना भी चोट लगा होता है वो सारी चोट हील हो जाती है। और सबसे कमाल की बात तो ये थी कि अभी वो सभी ना अगेन अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर सकते थे और सभी लोग अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके ना उन सभी वैम्पायर्स का पत्ता ना काफी गंदे तरीके से कट करने लगता है। सभी लोग काफी बढ़िया लड़ रहे थे एक तरह से देखा जाए तो। और साथ ही जो मेन वैम्पायर था ना वो भी अभी काफी ज्यादा डर गया था और सोच रहा था कि आखिरकार इन सभी की शक्तियां वापस कैसे आ सकती है। और वो ना कोहरे को ना और भी ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करता है और ये चीज देख के ना अभी सभी लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं। बट तभी अचानक से श्योन ना उस वैम्पायर को पकड़ लेता है और बताने लगता है कि इस जगह पे छिपा हुआ है। और अभी जो चाका और बाकी लोग होते हैं ना वो सभी एक एक अटैक करते हैं उस वैम्पायर के ऊपर, सिर्फ एक एक अटैक करते हैं और उसी के साथ ना उस वैम्पायर का खेल वहाँ पे खत्म हो जाता है। और उस वैम्पायर का खेल खत्म होते ही ना कोहरा भी वहाँ से हट जाता है। और सबसे कमाल की बात तो ये थी कि कोहरा के साथ वो जितने भी छोटे छोटे वैम्पायर्स थे ना, वो कमजोर वाले वैम्पायर्स, उन सभी का भी पत्ता कट हो जाता है। और वो सभी बात करने लगता है कि इसी वैम्पायर ने ना इन सभी को भी वैम्पायर बनाया था काट के, तो उसका पत्ता कट हो गया, तो इसके बाद इन सभी का भी पत्ता कुल मिला के कट हो गया। और वो सभी लोग बात करने लगता है कि जैसे ये मार्क हमारे हाथ में आया ना तो उसके बाद हम सभी लोग काफी ज्यादा पावरफुल हो गए और इतना पावर ना मैंने आज तक कभी भी अपनी बॉडी में महसूस नहीं किया। और हेली बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि सोहा हमारी मदद करने की कोशिश कर रही है। और उनमें से एक वैम्पायर ना अभी तक जिंदा था। और इसके बाद तभी सियोन जो होता है ना वो उस वैम्पायर से ना पूछे लगता है कि मुझे ये बताओ कि तुम्हारे साथी कहाँ पे गए, और वो ना रॉयल पैलेस करके बताता है। और इसके बारे में ना उन सभी को नहीं पता था, काफी हैरान हो जाते सभी लोग। और इसके बाद वो सभी लोग ना मैप को देखने लगता है और सोचने लगता है कि कहीं वो लोग पुराने महल पे तो नहीं गए ना, और सोचने लगता है कि तो इस जगह पे था ना, हजारों साल पहले था वो महल एक तरह से। और इसके बाद तभी हेली ना वो पल को याद करने लगता है जब उसने दादन के अंदर तलवार डाला था और उसका पत्ता कट किया था। और वो बताने लगता है कि आखिरी बार मैंने उस स्वॉर्ड को तभी इस्तेमाल किया था। और वो सोचने लगता है कि अभी वो किस जगह पे होगा। और अभी हमें खान और उसके साथियों का सीन दिखाया जाता है जो कि उस वेयर हाउस में पहुंच गए थे, बट अभी वहाँ पे एक भी वैम्पायर नहीं था, वैम्पायर्स नहीं, वेयरवुल्फ। और इसके बाद तभी वहाँ से एक ओल्ड मैन बाहर निकलते हैं और वो बताने लगता है कि उन सभी को भेज दिया गया है। इसी तरीके से सभी वेयरवुल्फ का ना ट्रेड किया जाता है वैम्पायर्स के द्वारा। और वो लोग बात करने लगते हैं कि आखिरकार तुम कौन हो, और वो बताने लगता है कि मैं एक निकम्मा हूँ और हम जैसे वैम्पायर्स का कोई काम नहीं होता वेयरवुल्फ का। भी पूछने लगता है कि जो वेयरवुल्फ शहर चल जाता है उनका क्या होता है। और वो बंदा बताने लगता है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता, बट उन लोगों को ना एक स्पेशल वुल्फ की तलाश है। और वो बताने लगता है कि दार्दन को हमारे राजा की सारी शक्तियां चाहिए और वो हमारी शक्तियां इसलिए चाहता है ताकि वो हम सभी के ऊपर कब्जा कर सके। और तभी खाना अपने पास्ट की बातों को याद करने लगता है जब उनकी भिल्लड़ ना क्रिस के साथ हुआ था और उनको देखते पता चल गया था कि भाई वो बंदा ना कोई नॉर्मल वेयरवुल्फ नहीं है, मतलब कि वैम्पायर नहीं है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था, आप लोग ना मैनेज कर लेना। और तभी उस बूढ़े वेयरवुल्फ की नजर ना एक तरह से खान की ना पेंडेंट की तरफ जाता है और बताने लगता है कि आखिरकार ये तुम्हारे पास कहाँ से आया। खान बताने लगता है कि हमारे परिवार की धरोहर है। वो वेयरवुल्फ बताने लगता है कि मुझे पूरा भरोसा है कि लाइकेनथ्रोप की निशानी है। और ये सुनने के बाद ना सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और इसके बाद तभी एनवी कहने लगता है कि क्या ये वो तो नहीं है ना। और तभी खान कहने लगता है कि मुझे एक बात बताइए, मुझे आपकी बातें ना अच्छी तरीके से समझ में नहीं आ रही। और वो बताने लगता है कि लाइकेनथ्रोप वो वेयरवुल्फ होते हैं जिनके अंदर वल्कन का लहू हमें देखने को मिलता है। और कुल मिला के वो ना लॉर्ड द्वारा चुना गया एक वेयरवुल्फ था, मतलब कि वो फ्यूचर का अगला लॉर्ड था एक तरह से। और ये सुनने के बाद खान भी ना वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और साथ ही भगवान ना उसको काफी ज्यादा पावर देते हैं ताकि वो बाकी वेयरवुल्फ या फिर बाकी लोगों की रक्षा कर सके। और कुल मिला के देखा जाए ना तो वो उन सभी का लीडर होने वाला था। और वो ओल्ड मैन ये भी बताता है कि तुमने कभी ना कभी तो नोटिस किया होगा कि तुम बाकी वेयरवुल्फ के मुकाबले काफी अलग फील करते होगे। और इसके बाद खान याद होने लगता है कि फुल मून वाले टाइम पे ना कभी भी वो ना पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाया करता था, जैसे कि बाकी लोग एकदम वुल्फ बन
जाते थे बट वो कभी भी नहीं बन पाता था। और इसके बाद अगेन ओल्ड मैन बताने लगता है कि अभी तुम्हें फाइनली पता चल चुका है कि तुम हम सभी से काफी ज्यादा डिफरेंट हो और मुझे इतना भरोसा है कि दार्दन तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें थोड़ा संभल के रहना चाहिए। और अभी खान के सभी दोस्त ना काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे थे क्योंकि उसको पता चल गया था कि दार्दन और उसकी सेना मिलकर ना उसके बाकी के दोस्तों को ना वहाँ से लेके गए हैं। और खान भी कहने लगता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को अगर दार्दन को हराना पड़े अपने दोस्तों को बचाने के लिए तो मैं वो करने के लिए भी एकदम रेडी हूँ। अभी वो लोग भी ना एकदम रेडी हो जाते हैं अपने आगे के मिशन के लिए। और तभी हमें एक वैम्पायर दिखाया जाता है जो कि छिप के ना सारी बातें सुन रहा था और मुझे ऐसा लगता है कि भाई अभी काफी गड़बड़ होने वाला एक तरह से। और फाइनली में दार्दन का सीन दिखाया जाता है जो कि कुछ वुल्फ को देखते हुए कहने लगता है अपने साथियों को कि आखिरकार तुम लोग क्या काम करने की कोशिश कर रहे हो, तुम बाकी वुल्फ को आखिरकार पकड़ क्यों नहीं रहे हो। और उसके सेना भी ना उससे काफी ज्यादा माफी मांगने लगता है। और इसके बाद अगेन में मार्च का सीन दिखाया जाता है जो कि अभी दार्दन के कैद में थी और वो कहने लगता है कि तुम ना लास्ट टाइम की तरह अगेन इस बार काफी बड़ी गलती कर रहे हो, तुम्हें हमारे प्रिंसेस को रिलीज कर देना चाहिए। और दार्दन कहने लगता है कि भाई तू पागल वागल है क्या, अभी वो प्रिंसेस बिल्कुल भी नहीं है, तुझे इसके बारे में काफी अच्छे तरीके से पता है और मैं कोई नॉर्मल इंसान भी नहीं हूँ। मार्च कहने लगता है कि ये बात स्टेटस को लेके तो है ही नहीं और तुम्हें मैं इतना बता दूं कि ये पावर तुम्हें कभी भी नहीं मिलने वाली। इस पावर को लेने के लिए ना तुम्हारा रॉयल होना जरूरी नहीं है बल्कि तुम्हें वर्दी होना चाहिए। अगर तुम इस पावर की वर्दी नहीं हुए तो तुम कुछ भी कर लो, तुम्हें पावर बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। तुम्हें काफी अच्छे तरीके से पता है कि हमारी प्रिंसेस इसके लिए काफी ज्यादा वर्दी है बट तुम इसके बिल्कुल भी वर्दी नहीं हो। और ये सुनने के बाद ना वहाँ पे दार्दन को भी ना काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो कहने लगता है कि मैं तुम्हें दिखा के रहूंगा कि मैं इसके काबिल हूँ या फिर नहीं हूँ। और मार्च ना अगेन कहने लगता है कि मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है तुम इसके काबिल हो और तुम अगर इसको पाना चाहते तो किसी का सैक्रिफाइस नहीं करते और सैक्रिफाइस करके कोई पावर को नहीं अडेप्ट किया जा सकता एक तरह से। और अभी दार्दन भी काफी गुस्सा हो गया था और वो मार्च का गर्दन दबाते हुए कहने लगता है कि मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि तुम गलत हो और मैं सही हूँ और मैं पावर लेके रहूंगा। और इसके बाद फाइनल में हेली और उसकी टीम का सीन दिखाया जाता है और वो सभी ना उस सिटी में पहुंच गए थे जहाँ पे उनको तलवार मिलने वाला था। और कमाल की बात तो ये था कि दार्दन और उसकी टीम ने मिलकर ना पूरे शहर को वैम्पायर बना दिया था बट उनके दिमाग में ये चला था कि आखिरकार ये सब लोग हम पे अटैक क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि ये चाहे तो काफी आसानी से उनका पता कट करने की कोशिश कर सकते हैं। और चाका भी ना अभी माइंड के जरिए उनसे बात करने की कोशिश करता है और बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि इन सभी के दिमाग में कुछ चल रहा है, जो भी इन सभी को यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है वो काफी बड़ा प्लानिंग करके रखा है यहाँ पे। और हेली ना अपने साथियों को बताने लगता है कि इन सभी की आंखों में देखने की जरूरत नहीं है, क्या पता ये हमें एक तरह से कंट्रोल कर पाए। और वो बताने लगता है कि हमारा सबसे पहला मिशन है स्वॉर्ड को ढूंढना। और इसके बाद फाइनली वो सभी ना अगेन आगे की तरफ जाने लगते हैं। और अभी फाइनली वो लोग ना म्यूजियम के अंदर जाता है क्योंकि उस तलवार को ना एज अ डेकोरेशन पीस के तौर पे ना म्यूजियम में रखा गया था। और तभी अचानक से म्यूजियम के अंदर ना मैं टूर गाइड दिखाई जाती है और वो बताने लगता है कि मैं आप सभी को यहाँ पे गाइड करने वाली हूँ। बट उन सभी के दिमाग में चल रहा था कि भाई ये अकेले एक लड़की कैसे यहाँ पे सेफ हो सकती है। और वो सभी बात करने लगता है कि मैं इससे भी थोड़ा संभल के रहना चाहिए, क्या पता ये भी एक वैम्पायर निकले। और इसके बाद फाइनली वो लोग बिना तलवार के पास पहुंच गए थे और हेली जो होता है ना वो तलवार को लेने के लिए जाने लगता है। बट तभी अचानक से वो लेडी वहाँ पे आ जाती है और कहने लगता है कि मुझे लगा ही था कि तुम यहाँ पे तलवार को लेने के लिए आए हो, बट मैं तुम्हें इतना बता दूं कि तुम लोग तलवार को बिल्कुल भी टच नहीं कर सकते। और अभी हमें पता लगता है कि वो भी ना सच में एक वैम्पायर थी और एक बंदा ना उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है लेकिन वो ना उसको कंट्रोल करने लगते हैं इसके बाद। और अभी जो हेली होता है ना वो भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है लेकिन तभी वो बंदी ना हेली को कंट्रोल करने लगता है और लिटरली भाई वो उसको प्रॉपर पूरी तरीके से कंट्रोल कर पा रही थी। और अभी वो ना श्योन की मदद से ना बाकी सभी को पिटवाने वाली थी, मतलब कि हेली की मदद से। और वो सबसे पहला अटैक श्योन के ऊपर करवाती है और यहाँ पे लिटरली हेली तो सारी चीजें देख के काफी डर रहा था, उसको ये सब कुछ करना नहीं था बट बंदा क्या ही कर सकता था। और बाकी सभी लोग बिना उसको देखने लगते हैं। साथ ही जीना जो होती है ना उसको भी बंदी पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेती है और उसको भी ना अटैक नहीं करने देती या फिर किसी को मारने नहीं देती। और अभी वो लड़की बताने लगता है कि मैं तुम्हें बता दूं कि आखिरकार मैं क्या कर सकती हूँ। और वो बताती है कि वो ना सभी को अपने कंट्रोल में कर सकती है और इस चीज में ना स्वॉर्ड भी उसकी मदद करता है, मतलब कि स्वॉर्ड जैसे किसी बंदे की आंख में देखता है, स्वॉर्ड को जैसे कि कोई देखता है तो वो ना उसको काफी अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकता है, या फिर ऑब्वियस सी बात है एक तरह से आंखों के जरिए तो वो कंट्रोल कर ही सकती थी लोगों को। और लिटरली वो बंदी ना कुल मिला के अभी शॉन के ऊपर ना कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। और इसके बाद बाकी लोग बात करने लगते हैं कि शॉन तुम्हें यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा, बट वो जो बंदी होती है ना वो अभी ना हेली के ऊपर और भी अच्छी तरीके से कंट्रोल कर लेती है। और इसके बाद वो ना शॉन के ऊपर अगेन अटैक करवाती है और लिटरली भाई इससे ना शॉन का पत्ता वहाँ पे कट हो जाता है और वो वहीं पे धराशायी हो जाता है। और तभी हेली जो होता है ना वो एक और बंदे का पत्ता कट करने के लिए जा रहा था लेकिन तभी नोवा ना अपनी पावर्स की मदद से ना हेली को वहाँ पे रोकने की कोशिश करता है। वो ना अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहा था लेकिन जैसे तैसे रोक रहा था, बट तभी अचानक से हेली ना सोलन के भी पेट में तलवार कर देता है। और इसके बाद फाइनली वहाँ पे सोलन का भी खेल खत्म हो जाता है और बेचारा हेली ये सब कुछ करना नहीं चाहता था बट उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। और ये सारी चीजें ना सोहा भी देख रही थी और सच बता तो वो इस टाइम पे ना काफी ज्यादा डर गई थी और अपने पास्ट के पलों को याद करने लगती है। और वो बताने लगते हैं कि दार्दन ने लास्ट टाइम भी ऐसा कुछ किया था और मैं इस बार नहीं चाहती कि उन सभी को कुछ भी हो। और साथ ही बाकी सभी लोग भी ना अभी काफी ज्यादा डरे हुए थे, उनको नहीं समझ में आता कि क्या करना चाहिए। और वो जो लेडी थी ना वो काफी
काफी ज्यादा हंस रही थी और वो बताने लगते हैं कि सच बता तो तुम्हारे डरपोक सा चेहरा देखने में मुझे काफी अच्छा लग रहा है और मैं इसको और भी काफी ज्यादा एंजॉय करना चाहती हूँ। और अभी जीनो जो होता है ना वो अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करता है ताकि वो लड़की को परेशान कर सके, उसको हरा सके। बट इस बात पर ना लड़की और भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और हेली को ना अगेन ऑर्डर देती है और इसके बाद हेली भी ना अपना काम कर देता है और फाइनली वो ना जीनो का पत्ता भी वहाँ पे कट कर देता है। और इसके बाद हेली बंदा और भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसको सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं करना था और वो सोचने लगता है कि आखिरकार मैं सब कुछ कैसे कर सकता हूँ, मैं अपने ही हाथों से अपने दोस्तों को कैसे मार सकता हूँ। और सुहा भी ना ये सारी चीजें देख रही थी और वो ना हेली को रुकने के लिए कह रही होती है। और अभी जो हेली होता है ना चाका के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन जो सुहा ने उसको रुकने के लिए बोला था ना इस कारण वो बंदा उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाता और जैसे तैसे करके ना रुक जाता है। अभी वो लड़की भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी बट वो ऐसा नहीं कर पा रही थी। तभी अचानक से चाका ना अपनी तलवार की मदद से अटैक करता है और वो ना काफी आसानी से उसका पत्ता कट कर देता है, मतलब कि लड़की के गर्दन पे अटैक करता है तो उसका गर्दन कट हो जाता है। और तभी अचानक से ना वहाँ पे ना उनकी बॉडी भी हील होने लगता है, उनके सर पे जितना चोट लगा था वो हील होने लगता है और ये कौन कर रहा था आपको काफी अच्छे तरीके से पता है। और तभी सीन कट होता है और हमें खान और उसकी पलटन का सीन दिखाया जाता है और वो सभी लोग बात करने लगता है कि हमें जल्दी से ना अपने दोस्तों को ढूंढना होगा। और उनमें से एक बंदा कहने लगता है कि मुझे ना अपने दोस्तों का एहसास हो रहा है कि वो यहीं कहीं पे है और साथ ही बात करने लगता है कि हमें जल्दी से उन्हें ढूंढ के ना हेली की टीम के पास चलना होगा। और अभी अगेन में लेडी का सीन दिखाया जाता है जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी और वो ना अच्छी तरीके से हेली के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और हेली भी ना उसके ऊपर अटैक करने के लिए चाहता। बट तभी अचानक से एक और लेडी वहाँ पे आ जाते तलवार को लेके और वो ना वही थी। एक तरह से आप लोग मान सकते हो किसी को भी ऊपर अटैक करोगे तो भाई दोनों का पत्ता कट हो जाएगा और वो दोनों मिलकर ना काफी आसानी से हेली को रोक लेते हैं और साथ ही अगेन हेली के ऊपर कंट्रोल करके ना वो चाका के ऊपर भी अटैक करवा देती है। और फाइनली अभी वहाँ पे चाका का भी पत्ता कट हो गया था और ये सारी चीजें तो बिल्कुल भी सोहा से बर्दाश्त नहीं होता, उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार क्या करना चाहिए और बंदी वहाँ से गायब हो जाती है अचानक से। और साथ ही हेली जो होता है ना वो भी अपने दोस्तों के साथ बिताए हुए ना सभी पलों को याद करने लगता है और सोचता है कि भाई मैं आखिरकार ऐसा कैसे कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं रोक क्यों नहीं पा रहा अपने आप को। और हेली तो एक तरह से टूट गया था, खत्म हो गया था। और तभी हमें पता लगता है कि जिस बंदी के पास तलवार था ना वहाँ पे अचानक से सोहा आ गई थी। मैं इतना आपको बता दूं कि इस एनिमे के अंदर तो वैसे कोई लॉजिक नहीं था और अभी तो आप लॉजिक का एकदम सत्यानाश कर दो क्योंकि सोहा अचानक से उनके पास आके भाई जो तलवार वाली बंदी होती है ना उसका गर्दन पकड़ लेती है और वो बंदी इतना ज्यादा धरफरा जाते है कि जो भी बंदी कंट्रोल कर रही थी ना वो उसी का गर्दन उड़ा देती है और उसका गर्दन उड़ा देती है। तो इसके बाद वहाँ पे सभी लोग मर जाते हैं जो भी उसके कंट्रोल में थे। और तभी हेली की भी नजर ना सोहा के ऊपर जाती है और अगले पल में ना सोहा वहाँ से गायब हो जाती है और फिर से वापस वहीं पे पहुंच जाती है जहाँ पे वो थी, मतलब कि वहीं पे अगेन पहुंच जाती है। भाई मतलब कि बेहोश होने के बाद ये बंदी टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल कर सकती है, आ जा सकते हैं कहीं पे भी एक तरह से। और वो ना सभी को बताने लगते हैं कि वो ना जहाँ पे भी काफी ज्यादा खतरे में है और जल्दी से तुम सभी को ना यहाँ पे आना होगा, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर तुम थोड़ा सा भी लेट करने की कोशिश किए तो। और अभी वो ना बाकी सभी लोग मतलब कि जिनको का भी पत्ता कट होने वाला था ना उन सभी को हील करने लगते हैं अच्छी तरीके से। और तभी हमें दार्दन का सीन दिखाया जाता है और वो ना हेली को गायब होते हुए वहाँ पे देख लिया था और वो सोचने लगता है कि इसने अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल किया था और लास्ट टाइम भी वो याद करता है कि उसने इसी एबिलिटी का इस्तेमाल करके अपने सभी साथियों को बचाया था और वो सोचता है कि इसकी पावर जल्दी से वापस आ जाए, उससे पहले मुझे सब काम करना होगा। और तभी अचानक से वहाँ पे एक वैम्पायर आता है और वो बताने लगता है कि उसने फाइनली लाइकन रॉक को ढूंढ लिया है। और ये सुन के ना दार्दन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अभी हेली भी ना अपने साथियों से बात करने लगता है और वो बताता है कि मैंने सुहाग को देखा था और उसने मुझसे बात किया था। फाइनली उसने लोकेशन के बारे में बता दिया था और मैप में उन्होंने चेक भी कर लिया था और अभी वो सभी लोग ना आगे बढ़ने के लिए एकदम रेडी हो जाते हैं। और अभी फाइनली वो सभी लोग ना बाहर आ गए थे और बाहर जाने के बाद नोटिस करता है कि यहाँ पे जितने भी वैम्पायर्स थे ना उन सभी का पत्ता कट हो गया था। उस लड़की के मरने के बाद सभी का पत्ता यहाँ पे काफी आसानी से कट हो गया। और तभी में खान का सीन दिखाया जाता है और वो एक आदमी को टॉर्चर कर रहा था और अपने साथियों का पता ले रहा था। स्टार्टिंग में तो बंदा नहीं बताता बट इसके बाद फाइनली वो बंदा भी लोकेशन बता देता है और अभी फाइनली वो लोग ना उस लोकेशन पे जाते हैं जहाँ पे उनके साथियों को कैद करके रखा गया था। और वहाँ पे ना उनके दो दोस्त थे। ये चीज देख के वो सब लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बाकी लोग के बारे में पूछने लगते हैं और वो दोनों बताते हैं कि बाकी लोगों को ना यहाँ से ले जा चुके हैं वो सभी। और तभी अचानक से दार्दन की वहाँ पे एंट्री हो जाती है और दार्दन को देखने के बाद खान वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और मुझे ऐसा लगता है कि अभी यहाँ पे अगेन फाइट होने वाला है। खान और उसकी टीम दिखाई जाती है जो कि अपने दोस्तों को बचाने के लिए जा रहे थे और तभी अचानक से उसके सामने दार्दन आ जाता है और दार्दन को देखना खान को पता चल जाता है कि यही वो बंदा है जिसने सोहा को एक तरह से किडनैप कर रखा है। और खान का एक साथी होता है ना वो सीधा दार्दन के ऊपर ना अटैक करने के लिए जाता है और लिटरली दार्दन ना उसको टच भी नहीं करता, केवल अपना हाथ घुमाता है और उसी में बंदा ना काफी दूर जाके गिरता है। और ये चीजें देखने के बाद ना बाकी बंदे भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और तभी दार्दन कहने लगता है कि भाई देख मैं तेरे साथ ना बैटल बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। और वो बताने लगता है कि चुपचाप तुझे ना मेरी बातें सुननी चाहिए। और इसके बाद वो बताने लगता है कि तेरे काफी ज्यादा साथी या फिर तू भाई बोल वो सभी मेरे कैद में है, तो अगर तू चुपचाप मेरे साथ चलता है तो उन सभी की जान मैं शायद बख्श दूंगा। और वो लिटरली ये भी बताता है कि मुझे ना सिर्फ तेरे ब्लड की जरूरत है और इसके बारे में तू सोच सकता है। और खान भी ना काफी ज्यादा चीजों के बारे में सोचने लगता है कि वो शायद ही इस बंदे को हरा पाएगा, उसकी पावर से उसको पता चल गया था। और साथ ही वो अपने
साथियों को इस तरीके से मुसीबत में भी तो नहीं डाल सकता था ना। और वो कहने लगता है कि ठीक है मैं तेरे साथ चलूंगा। और ये सुन के ना खान के सभी साथी ना वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार उसने इस टाइप का डिसीजन क्यों लिया। और खान भी बताने लगता है कि एनवी तू ना सभी लोगों का ध्यान रखियो और मैं वहाँ पे सबको संभाल लूंगा। और इसके बाद वो ना दार्दन के साथ वहाँ से जाने लगता है। दार्दन कहने लगता है कि मुझे भरोसा था कि तू ऐसा ही कुछ करेगा। और इसके बाद वो ना एक पोर्टल को ओपन करने लगता है और बताता है कि वहाँ पे तू ना एक लड़की से मिलकर काफी खुश होगा। और अभी फाइनली वो लोग ना उस पोर्टल के जरिए ना मून अल्टर के पास पहुंच जाते हैं। और उसके बाद में हेली और उसकी टीम का सीन दिखाया जाता है और वो भी ना मून अल्टर की तरफ ही जा रहे थे। बट अभी वो लोग ना काफी ज्यादा थक गए थे और साथ ही आपस में बात भी करने लगते हैं कि अभी ना वो काफी ज्यादा कमजोर सा फील कर रहे हैं। इन लोगों को अभी ऐसा लग रहा था कि सुहा की पावर ना इनसे काफी दूर जाते जा रहा है। और सबसे प्रॉब्लम की बात तो ये था कि कहीं सुहा को कुछ हो ना गया हो। और वो लोग बात करने लगता है कि चाहे कुछ भी हो, शाम होने से पहले हमें जल्दी से सुहा के पास जाना होगा और साथ ही उसकी जान को बचाना होगा, कहीं उसको कुछ हो ना जाए। इस बात की काफी लोग फिक्र कर रहे थे। और तभी अचानक से ना उन लोगों को किसी की आवाजें सुनाई देती है। उनको ऐसा लगता है कि शायद वैम्पायर का ग्रुप ना फिर से उनके ऊपर अटैक करने वाला है। लेकिन तभी हमें पता लगता है कि वो ना खान के बाकी साथी थे और वो लोग बिना अभी हेली के साथी को देखने के बाद ना काफी हैरान हो जाते हैं। और दोनों एक दूसरे से पूछे लगते हैं कि भाई आखिरकार तू यहाँ पे कर क्या रहा है। और कुल मिला के देखा जाए तो अभी वो दोनों ना एक टीम में हो गए थे और सारी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को शेयर कर देते हैं। जहाँ पे खान के बारे में पता लगता है उन्हें कि वो एक लाइकन रॉक है, साथ ही सुहा एक प्रिंसेस है जो कि पिछले जन्म से आ रखी है, पुनर्जन्म हुआ है। और साथ ही ये सारे वैम्पायर्स भी एक तरह से पुनर्जन्म होकर आ रखे हैं। और ये सारी बातें ना भाई काफी डिफिकल्ट था उनको हजम करना, वेयरवुल्फ को हजम करना काफी डिफिकल्ट था एक तरह से। और उन लोगों को ना कुछ भी समझ में नहीं आता। और हेली भी बताने लगता है कि भाई सच्चाई तो यही है। हेली भी बताने लगता है कि सुहा ने हम सभी को बचाने के लिए फ्यूचर में भेज दिया था ताकि हम सभी का जन्म फिर से हो जाए और उसके बाद हम सब कुछ एकदम पहले की तरह कर दे, दार्दन को मार के। और कुल मिला के ना अभी बाकी लोगों को भी ना समझ में आ गया था और वो सभी बात करने लगते हैं कि हमें सबसे पहले मून अल्टर के पास पहुंचना होगा, वहीं पे जाके हम सबको ठीक कर पाएंगे। और अभी फाइनली दार्दन और बाकी लोग ना वहाँ पे पहुंच जाते हैं। और तभी खान की नजर ना सुहा के ऊपर जाती है और लिटरली उसके बाल ना इस टाइम पे सफेद हो गए थे। और ये चीज देख के ना खान और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और वो बताने लगता है कि अभी टाइम आने वाला है और साथ ही उसकी पावर्स अभी बाहर निकलने वाली है। और दार्दन ना एक तरह से खान की बेइज्जती मारते हुए कहने लगता है कि भाई तू तो इसको मिस भी कर रहा होगा ना काफी ज्यादा। खान भी ना काफी गुस्सा होने लगता है और कहने लगता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई इसको परेशान करने की। और अभी जो हेली होता है ना वो खान की टीम को ना समझाने लगता है कि तुम लोग बिना किसी तरीके से सुहा के साथ जुड़े हुए हो, क्योंकि जब भी सुहा मुसीबत में आती थी ना तो खान की टीम भी ना उनको बचाने के लिए आने लगती थी। और इसके बाद हेली जो होता है ना पास्ट की सारी बातें बताने लगता है खान की टीम को, मतलब कि जितना कुछ हुआ था दार्दन के साथ, उनकी बैटल या फिर जो भी कुछ हुआ था सारी चीजों के बारे में एक्सप्लेन करने लगता है अच्छी तरीके से। और उन लोगों के दिमाग में केवल एक ही चीज चल रहा था कि वो जल्दी से दार्दन के पास पहुंच जाए, मतलब कि सुहा के पास, और सुहा को बचा ले और दार्दन का पत्ता कट कर दे। और अभी खान जो होता है ना वो सुहा की तरफ देखे जा रहा था, बंदे को काफी बुरा लग रहा था। और दार्दन कहने लगता है कि भाई इतना इमोशनल मत हो और जल्दी से जो काम करने के लिए तू यहाँ पे आए वो काम कर, ब्लड दे मेरे को, नहीं तो तुझे पता नहीं कि मैं सुहा के साथ क्या कर सकता हूँ। और बेचारा खान भी वहाँ पे क्या ही कर सकता था। इसके बाद वो ना अपना ब्लड देने लगता है दार्दन को। और इसके बाद दार्दन जो होता है ना वो खान के ब्लड को इकट्ठा करता है और साथ ही उसके ब्लड को ना पीने लगता है। और खान के ब्लड को पीने के बाद ना दार्दन के अंदर ना एक अलग सी ताकत आ जाती है। और अभी खान जो होता है ना वो सबसे पहले सुहा के पास जाता है उसको चेक करने के लिए। और साथ ही दार्दन को ना काफी उल्टा सीधा कहने लगता है कि आखिरकार तेरी हिम्मत कैसे है सुहा को यहाँ पे लाने की। और दार्दन भी कहने लगता है कि भाई मैंने तेरे को कब बोला कि तू सुहा के इतने ज्यादा क्लोज जा। और खान ना उसकी बातें बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था। इस बात पे ना दार्दन को काफी गुस्सा आ जाता है और वो ना खान को पीटने लगता है, लिटरली काफी गंदी तरीके से मारता है। तभी दार्दन ना खान को कहने लगता है कि तू भी सुहा को काफी ज्यादा पसंद करता है ना। और इसके बाद वो बंदा ना अपना सारा भरास ना एक तरह से खान पे उतारने लगता है। और अभी खान ना अपने आप पे ना काफी ज्यादा रिग्रेट कर रहा था कि भाई वो एक तरह से सभी वैम्पायर्स का राजा है, सभी वेयरवुल्फ की रक्षा करने वाला बंदा था वो, लेकिन उसके बाद वो इतना ज्यादा कमजोर था और वो ना काफी रिग्रेट कर रहा था अपने आप पे। और लाइकन रॉक से ना सारी बातें बता रहा था और वो कहने लगता है कि आखिरकार इन पावर्स का फायदा ही क्या जो कि मैं कभी अवेकन ही नहीं कर सकता। और तभी अचानक से खान को ना कोई सी आवाज सुनाई देती है और ये आवाज सुनने के बाद बंदा काफी हैरान हो जाता है और सोचता है कि इस टाइप की आवाज मैंने इससे पहले भी काफी बार सुन रखा है। इसके बाद तभी अचानक से खान के सामने ना वल्गन आ जाता है, ये द वुल्फ गॉड था। और वो बताने लगता है कि तुझे पता है ना कि तेरी बॉडी में मेरा खून दौड़ रहा है और तुझे पता है कि आखिरकार तुझे क्या करना है, तुझे कुछ भी करके अपने दोस्तों की जान बचानी है और साथ ही सुहा की जान बचानी है और तुझे पता है इसके लिए तुझे क्या करना है। और खान कहने लगता है कि मुझे नहीं पता इसके लिए क्या करना है, मैं काफी ज्यादा कमजोर हूँ सच बताओ तो। और वल्गन कहने लगता है कि मुझे तुझ पे भरोसा है कि तू ये काम काफी अच्छी तरीके से कर सकता है। और वो रीजन नहीं बताता है कि आखिरकार वो कैसे कर सकता है, बट हाँ तू कर सकता है। और काफी ज्यादा मोटिवेट करने के बाद बंदा चुपचाप वहाँ से गायब हो जाता है। और अभी खान को भी ना एक तरह से भरोसा हो जाता है कि वो ना कर सकता है। और अभी काफी गुस्से में दार्दन की तरफ देखता है और साथ ही अपने साथियों की तरफ देखता है जो कि कैद में था और अपने पुराने साथियों के साथ बिताए हुए ना पास्ट के पलों को याद करने लगता है। और तभी अचानक से ना उसकी आंखों में अलग सा ग्लो दिखाया जाता है और लिटरली भाई इसके बाद वो फाइनली जिस चीज में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा था उस चीज में अभी वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, मतलब कि अभी फाइनली जाके वो एक वुल्फ बन गया था। वो ना बाकियों के मुकाबले ना काफी डिफरेंट वुल्फ में इवॉल्व हुआ था। और ये चीज देख के बाकी सभी लोग भी बात करने लगते हैं तो लाइकन रॉक है और ये हमारी रक्षा करेगा, ये हमारे राजा है, इस टाइप से काफी ज्यादा खान की तारीफ करने लगता है बाकी वुल्फ। और कुल मिला के अभी
खान ना जितने भी वुल्फ थे ना उन सभी को आजाद कर देता है और उनको आजाद करने के कुछ टाइम बाद ना फुल मून का जो चांद होता है ना वो भी निकल जाता है। और अभी खान कहने लगता है कि तू मुझे कह रहा था ना कि मुझे सोहा से दूर रहना चाहिए, बट मैं तुझे अभी कहता हूँ कि तू सोहा से दूर है। और इस टाइम पे दार्दन की हालत ना उसने काफी खराब कर दिया था, लेकिन दार्दन को ना इन सभी अटैक से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। और इसके बाद तभी वो ना काफी तगड़ा वाला अटैक करता है, वुल्फ के ऊपर एक तरह से काफी तगड़ा अटैक करता है और बंदा काफी दूर जाके गिरता है। और इसके बाद हमें हेली की टीम और साथ ही खान की टीम का सीन दिखाया जाता है और वो ना अभी तक भागते हुए जा रहे थे और तभी अचानक से अगेन उनको एहसास होता है कि कोई उनकी तरफ आ रहा है। लेकिन एनवी कहने लगता है कि भाई तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये सभी हमारे साथ ही है। और तभी अचानक से वहाँ पे काफी ज्यादा वुल्फ आ जाते हैं और एनवी ना उन सभी से बात करने लगता है और उनसे पूछता है क्या तुम लोग यहाँ पे कैसे आ रहे हो और कहाँ से आ रहे हो। और वो लोग बताने लगता है कि ब्लड अल्टर से हम लोग भाग के आ रहे हैं और साथ ही लाइकन रॉक ने वहाँ पे हमारी जान बचाई थी। और ये सुन के एनवी और उसकी टीम ना काफी हैरान हो जाता है क्योंकि ये काम करने वाला तो खान था ना, ऑब्वियस सी बात है। और वो सभी ना अभी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे और स्पीड में ना उधर जाने के लिए निकल जाते हैं, जल्दी से जल्दी उनको वहाँ पे पहुंचना था। और अभी हमें खान का सीन दिखाया जाता है जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब था और तभी अचानक से फुल मून जो था ना वो एकदम ब्लड अल्टर के ऊपर आ गया था। और तभी अचानक से सोहा की बॉडी से ना अलग से एनर्जी बाहर निकलने लगती है और ये चीज देख के दार्दन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बात करने लगता है कि फाइनली वो टाइम आ गया जिसका मैं इतने टाइम से इंतजार कर रहा था। और अभी सोहा की बॉडी से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकल रहा था और उसको ऐसा लग रहा था कि अब सारी पावर ना उसकी होने वाली है। लेकिन तभी अचानक से खान ना अगेन खड़ा हो जाता है वहाँ पे और फिर से दार्दन के ऊपर अटैक करने लगता है। बंदा काफी बहादुर था, मैं इतना आपको बता दूं। अभी हमें खान और उसके दोस्तों का सीन दिखाया जाता है और उनको भी ना ब्लड अल्टर से आने वाली रोशनी ना एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो लोग बात करने लगते हैं कि हमें उसी जगह पे जाना होगा और हमें जल्दी से वहाँ पे पहुंचना होगा, कहीं हम देर ना हो जाए। और लिटरली में खान का सीन दिखाया जाता है जो कि काफी गंदा वाला टक्कर दार्दन को दे रहा था, उसकी हालत अगेन काफी ज्यादा खराब कर देता है वो। लेकिन तभी दार्दन कहने लगता है कि भाई मेरे को ना तेरे को पिछली बार ही टपका देना चाहिए था और अब तो मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और लिटरली इसके बाद वो ना अपने पंजों की मदद से ना उसके ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा था और इस बार तो ऐसा लग रहा था कि पक्का भाई खान का पत्ता कट हो जाएगा। लेकिन तभी वहाँ पे हेली की एंट्री हो जाती है और वो भी एकदम पुराने स्टाइल के साथ, तलवार के साथ। और वो कहने लगता है कि भाई तूने अपनी मनमानी काफी ज्यादा कर लिया और अभी मैं तेरा पत्ता इस बार तो कट करके रहूंगा। और चाका जो होता है ना वो भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके ना खान को बचा के ना एक सेफ साइड पे ले आता है। और दार्दन कहने लगता है कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग ना थोड़े लेट हो चुके हो। और इसके बाद तभी हेली की नजर ना सोहा के ऊपर जाता है और उसके बाल सफेद हो गए थे। ये चीज देख के बंदा काफी घबरा रहा था और साथ ही अभी बाकी बंदे भी ना खान को देख के काफी घबरा रहे थे, उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गया था इस कारण। और खान कहने लगता है कि तुम लोगों को मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ। और बाकी के साथी कैसे चल रहा है, मतलब कि वो लोग कैसे है। और तभी एनवी और बाकी लोग बात करने लगते हैं कि वो सभी एकदम सेफ है और अपने अपने घर जा चुके हैं। और ये सुनकर ना खान को भी काफी अच्छा लगता है। और अभी खान और बाकी लोगों को ना समझ में नहीं आता कि आखिरकार उनको क्या करना चाहिए। और यहाँ पे टाइम खराब उनका काफी ज्यादा था, मैं इतना आपको बता दूं, क्योंकि जो हेली की पावर थी, मतलब कि जो सोहा की पावर थी, जो कि उसने सभी को ट्रांसफर किया था, वो सभी पावर ना अपने आप उन सभी की बॉडी से निकल के ना वापस से सोहा के अंदर जाने लगता है। और अभी तो और वो लोग काफी कंफ्यूज थे कि आखिरकार ये चल क्या रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है। और हेली ना अपने टेलीपैथी का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन फनी बात तो ये था कि वो ना अभी अपने टेलीपैथी का भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, मतलब कि कुल मिला के अभी सभी की पावर्स ना एक तरह से जा रही थी। और अभी हेली ना अपने इशारों में ना चाका को बताने लगता है कि आखिरकार उसको क्या करना है और चाका को समझ में तो आ जाता है। बट कमाल की बात तो ये थी कि अभी चाका भी ना अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था और कुल मिला के अभी सभी को पता चल गया था कि उनकी पावर्स ना खत्म होते जा रही है। और तभी हमें और भी काफी ज्यादा वैम्पायर्स दिखाए जाते हैं और ये वैम्पायर्स ना पावर्स का इस्तेमाल कर पा रहे थे। और साथ ही ये सभी ना अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके ना भाई काफी गंदी तरीके से खान और उसकी टीम का हालत कर देता है, मतलब कि हेली और उसके दोस्तों की हालत काफी ज्यादा गंदी कर देता है। लेकिन तभी अचानक से खान और उसकी टीम ना वैम्पायर्स बन के ना उन सभी के ऊपर अटैक करने लगता है। और कुल मिला के अभी सिचुएशन ना काफी ज्यादा खतरनाक हो गया था। और वही हमें दार्दन दिखाया जाता है जो कि हेली को अपने गोद में उठा लिया था और अपने पावर्स को कलेक्ट करने के लिए जा रहा था। लेकिन तभी हेली कहने लगता है कि दार्दन मुझे ऐसा लगता है कि अभी बहुत हुआ, तुझे ये सब करना बंद कर देना चाहिए। और दार्दन कहने लगता है कि भाई तुझे सच में लगता है कि तू मुझे हरा सकता है, अगर तुझे ट्राई करना है तो तू ट्राई कर सकता है। और इसके बाद हेली ना दार्दन के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन लिटरली भाई दार्दन ना काफी गंदी तरीके से हेली को पीट देता है। और इसके अगले सीन में हेली के में सभी दोस्तों का सीन दिखाया जाता है और उन सभी के बिना बाल एकदम सफेद हो गए थे और साथ ही सभी लोग ना जमीन पे बेहोश पड़े हुए थे। केवल वेयरवुल्फ ही अभी एकदम ठीक थे बैटल करने के लिए, और कब तक वो ठीक रह सकते थे ये तो अभी हमें कुछ टाइम बाद ही पता चलेगा। दार्दन जो था ना वो भी अपने अगले स्टेप पे जाने के लिए ना एकदम रेडी हो गया था अपनी पावर्स को कलेक्ट करने के लिए। और अभी दार्दन कहने लगता है कि तुम्हारी शक्तियां एक बार छिन जाए उसके बाद तुम्हें तुम्हारी औकात पता चल जाएगी। लेकिन तभी हेली तलवार उठाता है और लिटरली दार्दन के ऊपर अगेन एक काफी खतरनाक सा अटैक कर देता है। तलवार उसके आर पार हो गया था और बंदा ना अभी लड़ने के लिए एकदम रेडी हो गया था अगेन। और दार्दन ना अभी उसके ऊपर अटैक करने जाने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पे खान आ जाता है और दार्दन को ना वहां से लेके भाग जाता है, मतलब कि जंप कर जाता है नीचे की तरफ। और ये चीज देख के हेली ना सबसे पहले सोहा के पास जाता है उसको उठाने के लिए, और वो ना उसको उठाने की कोशिश करता है, लेकिन सोहा की आंखें ना बिल्कुल भी नहीं खुलती। और इसके बाद वो ना उसको गोद
गोद में लेता है और नीचे की तरफ भागने लगता है। बट तभी मैं पता लगता है कि वहाँ पे ना एक बैरियर था जिस कारण वो दोनों वहाँ से भाग नहीं सकते थे। और इसके बाद तभी हेली बताने लगता है कि मैं तुम्हें काफी टाइम से अपने दिल की बात बताना चाहता था। वो बताने लगता है कि उस दिन मैं तुम्हें बाइट करने से काफी ज्यादा डर रहा था। मुझे डर लग रहा था कि अगर ब्लड तुम्हारा निकलने लगा तो मैं क्या करूंगा, बट मुझे काफी अच्छा लगा कि तुम्हें मेरे ऊपर इतना ज्यादा भरोसा था। और वो कहने लगता है कि मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें बचा के रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे मेरी जान ही क्यों ना देनी पड़े। तभी अचानक से सुहा की आंख खुल जाती है और वो कहने लगती है कि तुम उस टाइम पे भी मुझे बचाने के लिए आए थे और तुम अभी भी मुझे बचाने के लिए आए, तुम बस हमेशा मुझे बचाते रहोगे क्या। और अभी सुहा का आंख खुल गया था। ये चीज देख के ना हेली को भी काफी अच्छा लगता है। तभी अचानक से पीछे से दार्दन आता है और वो ना हेली का गर्दन काफी देर दबाने लगता है और वो कहने लगता है कि तुम हमेशा मेरा काम बिगाड़ने के लिए आ जाते हो, अगर तुम नहीं होते तो प्रिंसेस शायद इस जन्म में मेरी हो जाती। सुहा भी ना काफी ज्यादा डरने लगते हैं, लिटरली काफी ज्यादा डरने लगते हैं। और इसके बाद तभी अचानक से ना वो टेलीपोर्ट होकर दूसरी जगह पे चली जाती है, लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं होता क्योंकि वो बैरियर के बाहर टेलीपोर्ट नहीं कर पाते। और दार्दन तभी उनके पास जाता है और हेली को लात मार के ना बैरियर से बाहर निकाल देता है और कहने लगता है कि अभी तुम्हें भागने का कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि तेरे सभी साथियों का हालत काफी ज्यादा खराब हो गया। और हमें वेयरवुल्फ दिखाया जाता है, उनके भी हालत काफी ज्यादा खराब हो गया था। और साथियों बताने लगता है कि कुछ टाइम बाद तेरी पावर्स भी मेरी हो जाएगी। तभी सुहा को तलवार दिखाई देता है और वो ना उठा के दार्दन के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं, लेकिन वो ना काफी आसानी से उसको पकड़ लेता है। और हमें हेली का सीन दिखाया जाता है जो कि पानी के अंदर डूब रहा था और वो बताने लगता है कि मेरी सारी ताकत अभी खत्म हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी मैं तुम्हें बचाऊंगा क्योंकि तुमने हमें ताकत दिया और साथ ही तुम हमेशा हमें प्रोटेक्ट करती रहती हो, तो इस बार मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी ताकत के बिना कुछ भी नहीं हूँ। और इसके बाद तभी अचानक से ना तलवार भी पानी के अंदर गिर जाता है और दार्दन कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो कुछ नहीं कर पाएगी और तूने कभी ये नोटिस नहीं किया कि तेरे आसपास के लोग हमेशा क्यों मारे जाते हैं। और तूने क्रिस की काफी ज्यादा परवाह की और उसके बाद उसका भी पत्ता कट हो गया। फिर मैंने सोचा कि मैं क्रिस की जगह ले लेता हूँ ताकि तू मुझे पसंद करे। तो ऐसे भाग के अगले जन्म भी लेने की कोशिश करेगी, उसके बाद भी कुछ फायदा नहीं होगा क्योंकि मैं तुझे फिर से ढूंढ लूंगा, फिर से मैं तुझे अपना बनाने की कोशिश करूंगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए अभी काफी ज्यादा टाइम हो गया, तुमने अपनी आखिरी शक्तियों का भी इस्तेमाल कर लिया है और मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें इस बार अपनी शक्तियों का भी इस्तेमाल करना नहीं आता और फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मैं सारी शक्ति तुमसे अभी छीनने वाला हूँ। और वैसे देखा जाए तो मैं तुम्हारी शक्तियों का तुमसे बेहतर इस्तेमाल कर सकता हूँ और अभी तुम्हें आराम करना चाहिए। और लिटरली उस टाइम पे बंदी का गर्दन काफी देर दब रखा था और तभी अचानक से हेली के हाथ ना अपने आप चमकने लगता है। इसके बाद तभी शॉन बताने लगता है कि मैंने अपने दोस्तों से छिपाया कि मेरे अंदर वेयरवुल्फ का भी ब्लड है और साथ ही वैम्पायर्स का भी ब्लड है। मुझे लगा कि वो लोग मुझे अपने से अलग कर देंगे, लेकिन उसके बाद भी उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो बताने लगता है कि बचपन में मुझे मेरी पावर्स के बारे में पता लगा और वो देख के मुझे काफी बुरा लगा कि आखिरकार मेरे पास ये है क्यों, बट मुझे अभी पता चला कि ये पावर मुझे दूसरों की रक्षा करने के लिए मिला है। काका बताने लगता है कि वैसे तो मैं 1 सेकंड में ऊपर जा सकता हूँ, लेकिन मेरे पास अभी बिल्कुल भी शक्तियां नहीं बची है और पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और एक एक करके ना सभी इन्हीं सब चीजों के बारे में सोच रहे थे। और इसके बाद तभी नोवा बताने लगता है कि जब मैं छोटा था तो मुझे अंधेरे से काफी डर लगता था, लेकिन उसके बाद मुझे पता लगा कि अंधेरा ही मेरी जिंदगी है और मुझे उससे डरना नहीं चाहिए और परछाई मेरा हिस्सा है। और सच बताओ तो मुझे अभी सभी की रक्षा करनी होगी। और इसके बाद वो सीधा पानी के अंदर जंप कर जाता है और तभी उसको पानी के अंदर हेली दिखाई देता है और वो ना पानी के अंदर जाके हेली को वहाँ पे फाइनली बचा लेता है। और अब दार्दन भी ना काफी ज्यादा करीब आ गया था पावर्स को ग्रैब करने के लिए। और तभी हेली पूछे लगता है कि भाई आखिरकार तू कैसे बचा पाया मुझे। और नोवा बताने लगता है पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील होता है कि शक्तियां ना हमेशा से ही मेरे पास है, मुझे ऐसा फील होता है कि शक्तियां मुझे सुहा के द्वारा नहीं मिला। तभी हेली कहने लगता है कि मार्च ने कहा था कि हम सभी वैम्पायर्स लॉर्ड है और सच बताओ तो अभी हम सभी की असली ताकत के बारे में हमें पता ही नहीं चला और मैं सभी को याद दिलाऊंगा कि आखिरकार हमारी असली ताकत क्या है। और इसके बाद धीरे धीरे ना सभी की ताकत वापस आने लगती है और वो सभी को बताने लगता है कि सारी ताकत हमारे पास स्टार्टिंग से ही हमारे साथ थी, बस हमें उसको सही टाइम पे इस्तेमाल करना था और अभी टाइम आ चुका है। और अभी चाका जाके ना सबसे पहले तो सुहा की जान बचाता है और साथ ही कुछ वैम्पायर्स अटैक करने के लिए आते हैं, लेकिन बाकी सभी लोग काफी आसानी से उससे निपट लेते हैं। और अभी उन लोगों ने मार्च की भी जान बचा ली थी। अभी सियोंग और एक बंदा और जाके ना दार्दन को काफी गंदी तरीके से पीटने लगता है और दार्दन को समझ में नहीं आता कि आखिरकार इन लोगों की ताकत वापस कैसे आ गई। लिटरली बंदे की हालत ना अभी काफी ज्यादा खराब कर दी जाती है, लेकिन उसके बाद भी ना ज्यादा कुछ उसको होता नहीं है और अभी वो काफी ज्यादा पावर्स को अवेकन करने लगता है, ओपन करने लगता है। और लिटरली पावर काफी ज्यादा मैसिव अमाउंट में था और सब लोग काफी घबरा गए थे वो चीज देखने के बाद। और दार्दन बताने लगता है कि अगर कोई भी प्रिंसेस को मेरा होने नहीं देगा तो मैं उसके साथ मरना पसंद करूंगा। और वहाँ पे ना सब कुछ टूटने लगता है। ये चीज देख के ना बाकी सब लोग भी ना काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। इसके कुछ टाइम बाद का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दार्दन कह रहा होता है कि योर हाइनेस मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, बट तभी सामने का दृश्य देख के काफी हैरान हो जाता है क्योंकि हेली अभी तक जिंदा था। और दार्दन बताने लगता है कि सबसे पहले मुझे इसका पत्ता कट करना होगा और वो उसको मारने के लिए जा रहा था, लेकिन तभी हेली तलवार उठा लेता है और वो भी ना उसके ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा था। दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे थे, लेकिन तभी सुहा बीच में आ जाती है और दार्दन का जो अटैक था ना वो सुहा को लग जाता है और हेली का अटैक ना जाके दार्दन को लगता है और दार्दन तो वहाँ पे नीचे गिर जाता है। लेकिन हेली कहने लगता है कि सुहा आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, बट मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें पा के रहूंगा। मुझे इसके लिए अगला जन्म भी वेट करना पड़े, मैं उसके लिए भी एकदम रेडी हूँ। और सुहा कहने लगता है कि मुझे माफ करना हेली,
मुझे नहीं लगता कि मैं दोबारा जन्म ले पाऊंगी, बट सच बताओ तो इस जन्म में तुम सभी के साथ दोस्ती करने में, तुम सभी के साथ वक्त आने में मुझे काफी अच्छा लगा। और सच बताओ तो ये लाइफ मेरे लिए काफी इनफ था और अभी फाइनली मेरा अंत आ चुका है। तो मुझे लगता है कि मुझे अभी तुमसे कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। और अभी फाइनली दोनों ना एक दूसरे को कन्फेस करते हैं, मतलब कि फाइनली यहाँ पे जाके आई लव यू बोल ही देते हैं। और इसके बाद दोनों ना एक दूसरे को किस करते हैं और किस करते हैं ना, वो जो मैजिकल सर्कल था ना वो काफी ज्यादा ग्लो करने लगता है, काफी ज्यादा ग्लो करने लगता है। तभी अचानक से सुहा जो होती है वो अपने प्रिंसेस की पावर्स का ना इस्तेमाल करने लगती है। अभी वो ना आसमान में उड़ने लगी थी और इसके बाद उसका जो आउटफिट होता है ना वो भी चेंज होने लगा था और बाकी सभी लोगों को जितना चोट लगा था ना वो सब कुछ भी हिल हो जाता है। और दादन लिटरली अभी भी कहने लगता है कि तुझे अपनी प्रिंसेस की ताकत का इस्तेमाल करना नहीं आता, बट तभी हेली जाता है और फाइनल अटैक करता है दार्दन के ऊपर और इसी के साथ बंदे का खेलना यहाँ पे खत्म हो जाता है। और सुहा भी कहने लगता है कि दार्दन तुम जैसे घटिया इंसान को अब मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली, मुझे मेरी सारी ताकत मिल चुकी है। दार्दन भी कहने लगता है कि योर हाइनेस मुझे तो बस तुम्हारा प्यार चाहिए था, तुम्हें नहीं पता कि मुझे ऐसे मामूली इंसान को इस पोस्ट तक जाने में कितना ज्यादा मेहनत लगता है और मैं वहाँ तक केवल इसलिए गया ताकि मैं तुम्हारा प्यार पा सकूं और काश तुम मुझे प्यार कर सकती तो मुझे ये सब कुछ नहीं करना पड़ता। आर्च कहने लगता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम अपनी वफादारी दिखाते या फिर तुम अपना सच्चा प्यार दिखाते तो शायद तुम्हें ताकत मिल सकती थी। जो भी धोखे से ताकत लेने की कोशिश करता है उनको ताकत बिल्कुल भी नहीं मिलता। और वो बताने लगता है कि सच बताओ तो मुझे पता था कि तुम कभी मेरी हो ही नहीं सकती, क्योंकि मुझे पता था कि तुम हेली को पसंद करती हो। उसके बाद मैंने गलत रास्ता अपनाने का कोशिश किया, लेकिन उसके बाद भी मैं तुम्हारे लिए अपना प्यार नहीं जता पाया। बट मैं तुम्हें इतना बता दूं कि मैं मर भी जाऊं उसके बाद भी मैं तुम्हें हमेशा प्यार करता रहूंगा। और इसके बाद फाइनली बंदे का पत्ता कट हो जाता है। अभी फाइनली वहाँ पे ना सब कुछ एकदम ठीक हो गया था और वो सभी लोग ना उस कैसल से बाहर निकल जाते हैं और मार्च ना अभी योर हाइनेस से ना बात करने लगती है। लेकिन तभी सोहा कहने लगते हैं कि आपको ये कहने की जरूरत नहीं है, आप मुझे सोहा कह सकती हो और इन सभी को ढूंढने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही वो ना बाकी सभी लोगों को भी ना उनको काफी ज्यादा धन्यवाद करने लगते हैं उनकी जान बचाने के लिए। और तभी मार्च कहने लगता है कि योर हाइनेस अभी आप क्या करने वाली हो। और सोहा बताने लगता है कि दार्दन का पत्ता कट हो चुका है तो अभी मैं अपनी नॉर्मल लाइफ को स्पेंड करने वाली हूँ। और इसके बाद में स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फाइनली सोहा को ना एक नया डोम मिल चुका था। वो पहले पुराने अपार्टमेंट में रह रही थी ना, अभी नया अपार्टमेंट मिल गया था और उसको पता लगता है कि नए कमरे में ना उसके रूममेट्स भी होने वाले थे। और वो ना अगेन कमरे में पलंग उठा रही थी, बट तभी वहाँ पे उसकी फ्रेंड्स आ जाती है, क्लासमेट आ जाती है और वो बात करने लगता है कि यार तुम तो काफी ज्यादा पावरफुल हो। उन लोगों को भी ना उसकी पावर्स पे बिल्कुल भी शक नहीं होता और इसके बाद सभी ना काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और अभी हेली और उसके दोस्त भी ना मदद करने के लिए आए थे, लेकिन आज उनको मदद की जरूरत नहीं थी क्योंकि सोहा के पास ऑलरेडी काफी फ्रेंड्स बन चुके थे। और अभी ना खान का बर्थडे था और सोहा ना उसके लिए गिफ्ट लेके आई थी। शियोंग और बाकी लोग कहने लगता है कि यार अभी अभी यहाँ पे आए लेकिन अभी से कितना ज्यादा बोरिंग सा फील हो रहा है। और तभी बाकी लोग कहने लगता है कि भाई तुझे तो हमने बुलाया नहीं था। और शियोंग कहने लगता है कि हमने भी तो तुझे नहीं बुलाया था, लेकिन उसके बाद भी तो तू यहाँ पे आता था, हमारे बर्थडे पे आया था ना। और काफी ज्यादा उनके बीच में बहस होने लगता है और अभी खान और सुहाना आपस में बात करने लगता है, जहाँ पे खान बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा हेली के साथ सही चल रहा है। वो बताने लगता है कि जो भी वेयरवुल्फ फुल मून वाले दिन किसी लड़की को देखता है ना वो उसे हमेशा प्यार करने लगता है। और मैं सच बता रहा हूँ, मैं तुम्हें काफी प्यार करता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम हेली के साथ ही रहो, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम किसी के साथ रहो, बस तुम हमेशा खुश रहो। और सुहा को काफी अच्छा लगता है वहाँ पे, बट मुझे इतना फील हो रहा है कि भाई जब भी इसका सुहा से मन भर जाएगा ना, मतलब कि हेली से मन भरेगा तो खान के पास आ जाएगी। ये तो मैं एकदम लिख के दे रहा हूँ भाई, मतलब कि कंफर्म है। और तभी वहाँ पे दो वेयरवुल्फ ऑल आते हैं और वो दोनों बिना सुहा के साथ फ्लर्टिंग करने लगते हैं, बोलते हैं कि हम आपके साथ रहेंगे। और सुहा कहने लगते हैं कि आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं तो एक नॉर्मल सी लड़की हूँ। और इसके बाद अभी खान का बर्थडे सेलिब्रेट करता है और सभी लोग वहाँ पे कुल मिला के काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं और उन सभी को ना काफी अच्छा लगता है देखा जाए तो एक साथ। और अभी सभी लौंडे ना आपस में बात करते हैं और लिटरली उनको तो ये भी याद नहीं था कि आखिरकार उन्होंने अपने आखिरी बार पावर्स का इस्तेमाल कब किया था, क्योंकि अभी ये लोग ना थोड़ा नॉर्मल लाइफ बिताने की कोशिश कर रहे थे शियोन के अलावा, क्योंकि वो लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए ना कभी कभार अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर देता था। तभी वो लोग बात करने लगता है कि हेली सबसे ज्यादा अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है टेलीपैथी का, ताकि वो सुहा के साथ अच्छे तरीके से बात कर सके। और वो लोग बात करने लगते हैं कि तुम क्या बात कर रहे थे, मैं जल्दी बताओ। तभी हेली बताने लगता है कि तो एक सीक्रेट है, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। और सुहा भी ना काफी ब्लश करने लगते हैं वहाँ पे और बाकी सभी लोग ना काफी जोर देने लगते हैं कि तुम्हें बताना चाहिए। और वो सभी लोग वहाँ पे काफी खुश थे, मैं इतना आपको बता दूं। और इसी के साथ ये एपिसोड और ये एनिमे यहाँ पे होता है खत्म। सो आप लोग कमेंट सेक्शन बताओ कि आप लोगों को आज का एपिसोड कैसा लगा। मुझे पता है कि उतना अच्छा तो नहीं लगा होगा वॉइस के कारण, बट फिर भी मैं कोशिश किया कि अच्छी तरीके से कवर कर सकूं। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।